तो कुल मिला के खाना भी नहीं मिल पावा थे। सरकार कहा थे हर संभव मदद करा था, लेकिन मैं 100 जन लगभग फ़ोन करके पूछ दे रहे हूँ कि कोई खाना पीना पूछे बर आए हैं कि कोई दे है। आज तक कोई ये नहीं बता है अभी तक कि मोला एक जन आके खाना दे हवा। तो लइका मन भूख मरत लगे, लइका मन में न कोई बिस्कुट मिला थे और कोई भी सुविधा नहीं मिला थे। लइका मन तक का थे अपन मम्मी पापा परेशान करा थे। अब मम्मी पापा मन का करा थे, रोए के सिवा कुछ नहीं है। तो देखे में ये आवा थे और सोचे जाए अगर आदमी कोरोना के मार में तो नहीं मरी, लेकिन ओखर ले पहली भूख मरे मर जाए। तो मैं हाँ छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करत हूँ कि यहाँ के सरकार से निवेदन करे कि जितना भी छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के जितना यहाँ जनता पब्लिक हवा, जितना मजदूर है ओकरों से निवेदन करत हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ला अपन पूरा पता एड्रेस बतावे मोबाइल द्वारा। तो छत्तीसगढ़ सरकार है वो बायोडेटा ला यहाँ के योगी सरकार द्वारा में भेजी, ओखर से छत्तीसगढ़ सरकार है निवेदन करी यहाँ के मुख्यमंत्री ला। वो मुख्यमंत्री है जितना हो सके सहायता करी, लेकिन कब करी अभी तक तो कुछ करे नहीं है। तो हमन निवेदन और हमार एक आसरा है, हमार नियत है एक दहर दौड़ा थे हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के तरफ। और यहाँ के सरकार कोई सुविधा नहीं देखा थे, कोई सुविधा नहीं देवा थे। अब हमार मन है हदास हो गए हैं कि करीन तो करीन का करीन। अब कोरोना हमार ही कि भूखमरी मार ही, अब ये तो ऊपर वाले जाना है। अब हमार तो कुछ समझ नहीं आवत है। तो सरकार से निवेदन है कि कुछ मदद करें। भूपेश बघेल जी आपन से निवेदन हमें। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है। और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें। और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है कातिल। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। उन लोगों से भी आगे इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन आपको इसकी करेंगे। जानकारी देनी है। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। ओशो नगर लखनऊ वार्ड नंबर 5 फौजी कॉलोनी भवन और ये मेरा हमन वीडियो बना के भेजत हवन। तेमा के हमार सरकार अभी तक के जवाब नहीं दे हवा है, ना हमार राशन पानी की व्यवस्था दे पावत हवा है। ऐसे लगत है हमन ला कि कोरोना वायरस में नहीं मरबो
तो हम भूखमरी में बुजुर्ग मर जाबो। सरकार ला हमारे रिक्वेस्ट करथन कम से कम हम लोग अपन घर लेके व्यवस्था दें। बार बार सरकार से हमन ला निवेदन करत हन, 2 पैज 3 पैज वीडियो बना के भेजत हन। सरकार काबर हमर बात ला नहीं सुनत हवय। यहाँ भूख में मरत हन हमन, छोटे छोटे लइका धर के आए हवन। खाना पीना जोन भी रही सेवा तेन ला पूरा खा पी डरेन। भूख में मरत हन एकदम। रात के काल 10 बजे के खाए हवन के सरकारी खाना मिली के ही सेवा 10 बजे के रात के खाए का बेले थोड़े 5 गो हमन हा नान लइका धर के आए हन। सरकार ला बार बार विनती करत हन, ओखर हाथ पाँव जोड़त हन कि सरकार हमन ला खाना पीना व्यवस्था नहीं कर सकत त हमन ला घर बना ले के। सरकार हमर कोई बात ला पलटावत है, ना हमन ला खुद कुछ बोलत है, जवाब देवत है। हमन तो बीमारे के मारे मर जबो तैसे लगत ही जहर बीमारी में नहीं मरन कोरोना वायरस के। हमन भूखमरी मरबो तैसे लगते। दत्ती बड़ लइका धर के आए हन, एक भी तक 2-3 झन। अब हमन कैसे करके नखलो में रहिबो। हमर व्यवस्था लेके निश्चित करा और खाना पीना बिल्कुल नहीं बचे है। रही सेवा कहूँ 8 दिन हो गए घर में बैठे हमन ला। 8 दिन में कहूँ 5 किलो ला रहे, 5 किलो चावल ला खा रहे। अब कल से एक टाइम 10 बजे रात का चावल दे रही लारी से तेनों खाहन। आज दिन भर हो गए बिना खाए पिए मरत हन, हफरत हन। लइका मने दे नान लइका मन ला धरे बैठे हन। कैसे करके करबो हमन ला जवाब देवा। हमार सरकार हर लेगी धन नहीं लगा और नहीं तो फिर यही रहा। हमन बीमारी नहीं है आए हमार ऊपर, हमन बीमारी बदला मरबो ही रहा। सब झंझट का परिवार धर के तक का भूख में मरबो और बीमारी में नहीं मरन। हमन ला बीमारी नहीं आवा। कमैया धमैया आदमी है हमन। हाँ, मेरा जीवन लाल साहू नाम है। ग्राम मगरघटा का रहने वाला हूँ। पोस्ट नाथ घाट और तहसील नवागढ़ और बेमेतरा जिला का रहने वाला हूँ। भाई मैं लखनऊ में रहता हूँ, बहुत दिन हो गया पर ऐसे समस्या कभी नहीं आया था कि कोरोना से ज़्यादा तो भूखमरी हो गया हम लोग को। कोई आज तक अभी तक न कोई डॉक्टर आया है, न कोई खाना देने वाला आया है, न कोई पूछने वाला आया है। हम लोग यहीं रहते हैं डालीगंज में और हम लोग 9 परिवार हैं, 9 यहीं पे रहते हैं एक ही जगह। आज तक कोई पूछने वाला भी नहीं आया है और गवर्नमेंट तो कह रहा है कि हम खाना देंगे, पीना देंगे, सब देंगे, पैसा देंगे, गैस देंगे। तो आज तक अभी तक कोई आया नहीं है। 5 दिन हो गया। यही हमारा भाई कहना है कि या तो हमारे राज्य में छोड़ दे, हम लोग वहाँ मरे चाहे कुछ भी करें। भाई आपके पास सारी व्यवस्था है तो हमारे राज्य में ले जा के छोड़ दे और वहाँ जो है उत्तर प्रदेश वाले वहाँ से इधर ले आए। ये काम करे भाई, यही हमारे प्रार्थना है, यही हमारे विनती है। मरे तो एक जगह परिवार के साथ मरे। भाई कोरोना को कोई रोकथाम को है ही नहीं है, इसलिए हम यही कह रहे हैं। बाल बच्चे हमारे वहाँ है और हम लोग यहाँ हैं, मियाँ बीबी और भतीजा लोग है, नाती नातुरा है, सब यहाँ रहते हैं यहीं लखनऊ में। यही हमारा कहना है। अरे हम जोगी सरकार तो बोले खाना देने के लिए, पर आज तक एको रोज़ खाना पहुँचे नहीं है। और कोरोना से ज़्यादा डर तो भूखमरी का हो गया है, खाना एक भी दिन नहीं पहुँचा है। हम तो कहते हैं जोगी सरकार जो है बघेल सरकार को फ़ोन करे और हम लोग को ले जाए यहाँ से। अपने अपने देश के आदमी, छत्तीसगढ़ के आदमी छत्तीसगढ़ चले जाए और उत्तर प्रदेश के आदमी उत्तर प्रदेश चले आए। यही हमारे कहना है। भाई यहाँ कई दिन हम लोग रुकेंगे? 21 दिन का ये इसका कोर्स है और आज है तीसरा चौथा रोज़ है। तो यही हम कह रहे हैं। नोट पानी देने के लिए बोला है, राशन पानी देने के लिए बोला है, कुछ नहीं दे रहा है। इसका अता पता ठिकाना नहीं है। ये सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें।
इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755 274274। इसके साथ ही मैं आप सब से फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जाना था कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सब से अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से
निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुँह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं उसको अपने गेट के पास दे दें ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
छत्तीसगढ़ सरकार ने कलेक्टरों को दिया अधिकार। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके तहत जिलों में आवश्यकता अनुसार चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थायी संविदा नियुक्ति का अधिकार जिला कलेक्टरों को सौंपा गया है। कोरोना महामारी नियंत्रण हेतु जिलों में आवश्यकता अनुसार अधिकतम 5 चिकित्सक और 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थायी संविदा नियुक्ति आगामी 3 माह तक के लिए करने का अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार द्वारा की गई सकारात्मक पहल को सराहा। मुख्यमंत्री ने राज्य में लॉकडाउन और कोरोना वायरस के लिए किए जा रहे प्रयासों की दी जानकारी। श्री बघेल ने प्रधानमंत्री से मनरेगा मजदूरों, असंगठित कामगारों, जन धन खातों और संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राहत पैकेज देने का किया अनुरोध। रविवार शाम को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के संभाग और जिला स्तरीय अधिकारियों से कोरोना के बचाव के उपायों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि सभी गाँव में जरूरतमंद लोगों के लिए 2-2 क्विंटल चावल रखे ताकि किसी को भी दिक्कत न हो। पीडीएस के तहत 2 महीनों के राशन का मुफ्त वितरण शुरू किया जाए। खाद, बीज और कीटनाशकों की दुकान खुली रखी जाए। अन्य राज्यों से आए लोगों की स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। सभी शासकीय कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। कोविड-19 की रोकथाम व नियंत्रण के लिए लॉकडाउन की अवधि में रायपुर नगर निगम प्रतिदिन 30,000 जरूरतमंद परिवारों तक भोजन पहुंचाएगा। इसके लिए निगम द्वारा निर्धारित मात्रा में प्रति परिवार की मान से चावल, दाल, तेल, मसाला सहित अन्य खाद्यान्न सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर शुरू की गई है। मुख्यमंत्री जी ने इसे अनुकरणीय बताते हुए कहा कि इस घड़ी में कोई भी जरूरतमंद परिवार भूखा नहीं रहेगा। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों और कर्मकारों को तात्कालिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। संकट में फंसे अथवा जरूरतमंद पंजीकृत श्रमिक और कर्मकार हेल्पलाइन नंबर 9109849992, 9109849992 और 077124438090 0771244380 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता हेतु कंट्रोल रूम 077128821113 077128821113 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी जिलों में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इस बात के स्पष्ट निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। साथ ही प्रदेश के सेवाभावी व्यक्तियों, संस्थानों से भी आग्रह किया है कि गरीब, मजदूर और निराश्रितों को नियमित भोजन, खाद्यान्न और अन्य सुविधाएं मिले। इस वक्त प्रदेश के सभी जिलों से जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। जरूरतमंदों के अलावा दिव्यांगों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शासन, प्रशासन और प्रदेश की जनता ने इस संकट की घड़ी में ये सिद्ध किया है कि हम सभी एक साथ थे, हम सभी एक साथ हैं। कृषि स्नातक कृषि अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण सहायतार्थ मुख्यमंत्री राहत कोष में 73 लाख रुपए का सहयोग किया है। प्रांताध्यक्ष श्री CP मिश्रा ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को इस आशय का पत्र भी लिखा है। कलेक्टर कोंडागांव ने कहा है कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर ग्रामीणों से कम दाम पर वनोपज खरीदने पर होगी कार्रवाई। कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा है कि राज्य शासन ने 22 लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, अतः वे अपनी वनोपज को किसी के बहकावे में आकर कम मूल्य पर नहीं बेचें। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज को सभी आवश्यक उपकरण, जांच किट और PPE किट आदि प्रदान कराया गया है। कोरोना के सैंपलों की जांच अब जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में होने से इस महामारी के संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिलेगी। राज्य में लॉकडाउन के दौरान ऐसे परिवार जिनके समक्ष राशन की समस्या पैदा हो गई है, उन लोगों की मदद के लिए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर की संस्था जकात फाउंडेशन ने भी राशन के पैकेट बनाकर जरूरतमंदों को बांटना शुरू किया है। इस संस्था द्वारा सेवाभावी लोगों की मदद से राशन के पैकेट तैयार कर रायपुर के अलावा बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, कोरबा और अंबिकापुर में भी भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। इसी प्रकार हजरत सैयद फतेह शाह मजार एवं ट्रस्ट नेहरू नगर रायपुर की ओर से जरूरतमंदों को राशन पैकेट का वितरण किया गया। सर, मुंगेली जिले में अभी तक कोरोना का कितना मरीज पाया गया है और कितने को राहत मिला है और कितने को अभी तक छुट्टी दे दी है, उसके बारे में पूरा डिटेल। अभी तक तो हमारे ज़िले में किसी भी कोरोना केस की पुष्टि नहीं हुई है, ठीक। और अभी जो भी आ रहे हैं सस्पेक्टेड टाइप के आ रहे हैं, और जो बाहर के ज़िले और इंटरनेशनल फ़्लाइट से पिछले दिनों अभी 4 जो फॉरेनर आए थे उनकी पुष्टि हुई है। और इसके बाद जो हमारे अंतर्राज्यीय जो मजदूर हैं या जो बाहर से जो पलायन करके यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी स्थिति अभी ठीक है। उनमें अभी किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का पाया नहीं जा रहा है। ये नॉर्मल सर्दी खांसी जैसा है और उनको होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है।
कि वो अपने घर पर ही रहकर आइसोलेशन बनाकर रखें। चलिए, कि जैसे आपने सुना कि सर बोल रहे हैं कि मुंगेली ज़िले में एक भी कोरोना का मरीज़ नहीं पाया गया है। बाहर से मरीज़ आ रहे हैं, वो इलाज के लिए केवल आ रहे हैं, उसमें सर्दी खांसी देखने को मिला है। कोरोना का अभी तक एक भी मरीज़ नहीं मिला है। जैसे कि बाहर के मरीज़ जो आम सर्दी खांसी के सर, जैसे सर्दी खांसी छोटा सा जैसे छोटी जुकाम है, वैसे को लेकर भी यहाँ पे आ रहे हैं, और उसमें आपको कैसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जैसे मरीजों का बहुत जैसा है कि केवल हल्का खांसी है तो उसमें भी आ जा रहे हैं। गांव में जो बाहर से लोग जो पलायन करके आ रहे हैं, गांव वाले उनको शायद घुसने नहीं देते हैं या उन्हें कुछ परेशानी होती है तो वो केवल दिखाने के लिए आ जाते हैं। उसमें से भी अगर समझ जाइए 100 मरीज़ आ रहे हैं तो उसमें से 90% ऐसे होते हैं जिनको कोई कंप्लेंट्स नहीं होता है। ऐसे लोगों को हमारे OPD में, हॉस्पिटल्स में इनकी अच्छी भीड़ हो जाती है। तो हम लोगों का एक समाज से भी एक वो है, गुजारिश है कि ऐसे लोगों को ना भेजें जिनको कोई कंप्लेंट्स नहीं हो, सर्दी खांसी की कोई शिकायत ना हो, जिससे अनावश्यक रूप से अस्पताल में भीड़ लगती है और जिससे कोरोना के रोकथाम में हमको परेशानी होती है। क्योंकि जितना ज़्यादा भीड़ रहेगा उतनी ज़्यादा इसके बढ़ने की वो रहती है, और इससे क्या है कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग ये भी दूर नहीं रह पाता है। चलिए, जैसे कि अभी सर बता रहे हैं कि मुंगेली में एक भी कोरोना का मरीज़ नहीं है। छोटे जो सर्दी जुकाम वाले हैं वो लोग आके पूरा यहाँ भीड़ लगाए रहते हैं, जिससे कोरोना के जो मरीज़ हैं उनका भी इलाज करने में सर बहुत यहाँ तकलीफ़ होता है। तो कृपया करके जो छोटे भी सर्दी खांसी जैसे आम और बाहर से जो नागरिक आ रहे हैं वो स्वस्थ हैं, तो ज़बरदस्ती उन्हें, गाँव वाले से अपील है कि ज़बरदस्ती उन्हें हॉस्पिटल न भेजा जाए, ताकि भीड़ कम रहे हॉस्पिटल में, ताकि जो कोरोना का मरीज़ है उसका जल्दी से जल्दी इलाज हो सके। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए RJ रमझा पर। नमस्कार, मोर नाम पंचराम साहू है। मैं ग्राम मलडिहा, जिला बेमेतरा के रहिया हूँ। लखनऊ में मैं यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करे ला रहे हैं और यहाँ मैं अपन परिवार के साथ फंसे हैं, और मैं योगी UP के CM से अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारा जल्द से जल्द हमार राज्य में पहुँचाए के कष्ट करे, और हमारा खाए पिए के बहुत तकलीफ होते। तो हमारे योगी सरकार से अनुरोध है कि हमारे हेल्प करे, हमारे खाए पिए के, हमारे रहे बसे के और हमारे स्वास्थ्य के मतलब जो है समस्या ला योगी सरकार दूर करे। और हमन यहाँ हमारे 23 तारीख के टिकट रही से, हमारा घर जाना रही से, लेकिन एक दिन पहले हमारे मन के ट्रेन रद्द हो गए टिकट से, हमन यहाँ फंसे हैं। और हमारे छोटे छोटे और लड़का मन है हमारे राज्य में हवाए। हमन योगी सरकार और हमारे CM भूपेश बघेल जी से अनुरोध करत हन कि हमारा जल्द से जल्द यहाँ से अपन हमारे राज्य में पहुँचाए, नहीं तो हमारे खाए पिए की व्यवस्था। हमन अभी डालीगंज के रेलवे कॉलोनी E19 में कम से कम 6-7 परिवार फंसे हैं। तो हमारा योगी आदित्यनाथ से अनुरोध है कि हमारा आए, हमारे से संपर्क करें, हमारे खाए पिए की व्यवस्था करें, नहीं तो हमारा अपन राज्य में भेजे कोई सुविधा करें। हमन बहुत तकलीफ में हन। अब हमन आगे का कहन, हमन दिहाड़ी मजदूरी करैया, रोज कमैया और रोज खवैया, और धर रहे 2-4 पैसा तेकर हमन सामान अभी तक के गुजारा करें। लेकिन अब देखा था कि जैसे जैसे टाइम बीतत जाते, महंगाई बढ़त जाते, हर चीज़ महंगा हो जाते, तो हमारे पास ये सब महंगाई का खरीदे के सामान पैसा नहीं है। तो सरकार से अनुरोध करा था कि हमारा भैया खाए पिए की व्यवस्था कराए, नहीं तो हमारे राज्य तक पहुँचाए, हमारा कुछ सुविधा दे। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चा है, हमारे लेके हम लखनऊ में पड़े हैं, और दिनों दिन महंगाई बढ़त जाती। रिहर्सल कर ले रहता भाई हो गए रिहर्सल, चल बोल रहा। हाँ सर, मोदी जी आपसे निवेदन है, हम लोग कवर्धा जिला से हैं और मुंगेली जिला से हैं। हम लोग कम से कम 25-30 आदमी हैं, 15 दिन से इधर फंसे हुए हैं। और सिकंदराबाद से क्या निगम फली आता है, और निगम फली से गोलगड्डी आता है। गोलगड्डी के पास एक QCT है, उसके पास एक बिल्डिंग है 7 मंजिल का, उसके नीचे पार्किंग में रह रहे हैं। हम लोगों के पास खाने पीने कोई साधन नहीं है।
तो हम लोग क्या करें, भूखे मर रहे हैं या तो फिर हमारे छत्तीसगढ़ जाने के लिए कोई भी साधन नहीं है, तो क्या करें सर, आप लोग हमारा हेल्प कीजिए, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद। रिकॉर्डिंग होते बंद कर बार बार सरकार से हमन ला निवेदन करत हन, 2 पैज 3 पैज वीडियो बना के भेजत हन। सरकार काबर हमर बात ला नहीं सुनत हवय। यहाँ भूख में मरत हन हमन, छोटे छोटे लइका धर के आए हवन, खाना पीना जोन भी रही सेवा तेल ला पूरा खा पी डरेन। भूख में मरत हन एकदम। रात के काल 10 बजे के खाए हवन के सरकारी खाना मिली कहीं सेवा तक 10 बजे के रात के खाए का बेले थोड़े 5 गो ओसो नगर लखनऊ वार्ड नंबर 5 फौजी कॉलोनी भवन और ए मेरा हमन वीडियो बना के भेजत हवन। तेमा के हमार सरकार हा अभी तक के जवाब नहीं दे हवाए, ना हमार राशन पानी की व्यवस्था दे पावत हवाए। ऐसे लगत है हमन ला कि कोरोना वायरस में नहीं मरबो तो हम भूखमरी में बजुर मर जाबो। सरकार ला हमार रिक्वेस्ट करत हन कम से कम हमन ला अपन घर लेके व्यवस्था दे। हमन हा नान लइका धर के आए हन, सरकार ला बार बार विनती करत हन, ओखर हाथ पाँव जोड़त हन कि सरकार हमन ला खाना पीना व्यवस्था नहीं कर सकत त हमन ला घर बना ले के। सरकार हमर कोई बात ला पलटावत है, ना हमन ला खुद बोलत है, जवाब देवत है। हमन तो बीमारे के मारे मर जाबो तैसे लगत ही जहाँ बीमारी में नहीं मरन कोरोना वायरस के, हमन भूखमरी मरबो तैसे लगते। दत्ती बड़ लइका धर के आ हन, एक भी तक 2-3 जन। अब हमन कैसे करके नखलो में रहिबो, हमर व्यवस्था लेके निश्चित करा। और खाना पीना बिल्कुल नहीं बचे है। रही सेवा कहूँ 8 दिन हो गए घर में बैठे हमन ला, 8 दिन में कहूँ 5 किलो ला रहे, 5 किलो चावल ला खा रहे। अब कल से एक टाइम 10 बजे रात का चावल दे रही लारी से तेनोर खाहन, आज दिन भर हो गए बिना खाए पिए मरत हन, हफरत हन। लइका मने दे नान लइका मला धरे बैठे हन, कैसे करके करबो। हमन ला जवाब देवा हमार सरकार हर लेगी धन नहीं लगा, और नहीं तो फिर यही रहा हमन बीमारी नहीं है आए हमारे ऊपर, हमन बीमारी बदला मरबो ही रहा। सब झंझट का परिवार धर के यहाँ तक का भूख में मरबो और बीमारी में नहीं मरन। हमारा बीमारी नहीं आवन, कमैया धमैया आदमी है हमारा। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें, और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। अभी लगातार देखा जा रहा है कि पूरे देश में प्रदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार जो बाहर में निकल रहे हैं, बेवजह काम से घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए लगातार
सख्ती से कड़ाई बरती जा रही है। कहीं ज़रूरत पड़े तो डंडा भी बरसाना पड़ रहा है प्रशासन को। और इस प्रकार से जो कोरोना वायरस जो फैली है पूरे देश में, पूरे विदेश में, उन सब को काबू करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा बहुत सारी सुविधाएं जनता को, लोगों को, सभी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और बहुत सारी बोला जाए तो सुविधाएं भी अभी शासन द्वारा दिया जा रहा है। और कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर कि लोगों के लिए डंडा नहीं उठाना चाहिए, ये सब करना नहीं चाहिए। लेकिन इस महामारी से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा ये जो कदम उठाया है बहुत अच्छा ही कदम है। और उसके ऊपर उंगली उठाने वालों के लिए भी बिल्हा में एक और ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ लवारिस जो पड़े हुए हैं, जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो गरीब हैं, जो रोड पर अचानक कभी दिख रहे हैं, उसको पुलिस प्रशासन द्वारा, बिल्हा के पुलिस प्रशासन द्वारा खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। और इसमें ख़ास तौर पर बिल्हा में महिला पुलिस लक्ष्मी नेताम करके है, जिसके द्वारा लगातार 2-4 दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि उसके द्वारा कुछ जो लवारिस महिला मिली है उसको अभी एक इकट्ठे करके एक जगह बैठाकर उसको खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, सैनिटाइजर यूज करवाया जा रहा है। और इसी प्रकार से कल भी एक ऐसे ही केस आया था जिसमें एक महिला भूखी प्यासी दिख रही थी, जिसको बिस्किट और पानी देकर उसको सही जगह पे लाया गया। और देखिए पूरी क्या है जानकारी, आगे दिखाते हैं आपको। हाँ, मेरा जीवन लाल साहू नाम है, ग्राम मगरघटा का रहने वाला हूँ, पोस्ट नाथ घाट और तहसील नवागढ़ और बेमेतरा जिला का रहने वाला हूँ। भाई मैं लखनऊ में रहता हूँ, बहुत दिन हो गया, पर ऐसे समस्या कभी नहीं आया था कि कोरोना से ज़्यादा तो भूखमरी हो गया हम लोग को। कोई आज तक अभी तक न कोई डॉक्टर आया है, न कोई खाना देने वाला आया है, न कोई पूछने वाला आया है। हम लोग यहीं रहते हैं डालीगंज में और हम लोग 9 परिवार हैं, 9 यहीं पे रहते हैं एक ही जगह। आज तक कोई पूछने वाला भी नहीं आया है। और गवर्नमेंट तो कह रहा है कि हम खाना देंगे, पीना देंगे, सब देंगे, पैसा देंगे, गैस देंगे, तो आज तक अभी तक कोई आया नहीं है। 5 दिन हो गया। यही हमारा भाई कहना है कि या तो हमारे राज्य में छोड़ दे, हम लोग वहाँ मरे चाहे कुछ भी करें। भाई आपके पास सारी व्यवस्था है तो हमारे राज्य में ले जा के छोड़ दे, और वहाँ जो है उत्तर प्रदेश वाले वहाँ से इधर ले आए, ये काम करे भाई। यही हमारे प्रार्थना है, यही हमारी विनती है। मरे तो एक जगह परिवार के साथ मरे। भाई कोरोना को कोई रोकथाम को है ही नहीं है, इसलिए हम यही कह रहे हैं कि बाल बच्चे हमारे वहाँ है और हम लोग यहाँ हैं, मियाँ बीवी और भतीजा लोग है, नाती नतुरा है, सब यहाँ रहते हैं यहीं लखनऊ में। यही हमारा कहना है। अरे हम जोगी सरकार तो बोले है खाना देने के लिए, पर आज तक एको रोज़ खाना पहुँचे नहीं है। और कोरोना से ज़्यादा डर तो भूखमरी का हो गया है, खाना एक भी दिन नहीं पहुँचा है। हम तो कहते हैं जोगी सरकार जो है बघेल सरकार को फ़ोन करे और हम लोग को ले जाए यहाँ से। अपने अपने देश के आदमी, छत्तीसगढ़ के आदमी छत्तीसगढ़ चले जाए और उत्तर प्रदेश के आदमी उत्तर प्रदेश चले आए। यही हमारे कहना है। भाई यहाँ कई दिन हम लोग रुकेंगे? 21 दिन का ये इसका कोर्स है और आज है 3-4 रोज़ है। तो यही हम कह रहे हैं, नोट पानी देने के लिए बोला है, राशन पानी देने के लिए बोला है, कुछ नहीं दे रहा है। इसका अता पता ठिकाना नहीं है। ये हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, जिला बलौदा बाजार ग्राम पंचायत बिलाईगढ़ के आसपास के निवासी हैं, जो कि हम सब लोग गरीब मजदूर हैं, जो कि हम छत्तीसगढ़ से हैदराबाद तेलंगाना में काम करने आए हैं। नगर पंचायत जिला महबूब नगर पंचायत जरचल्ला के ग्राम कोदापल्ली में काम करने आए हैं, जो कि 2 माह से पैसा नहीं मिला है और अभी हमें राशन पानी के लिए दिक्कत मिल रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन है
कि हमारे समस्या का समाधान निकाले और हमें हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे घर पहुंचा दे। धन्यवाद। जय भारत जय छत्तीसगढ़। हमन जन राज्य कमाएला हन और राज्य का नाम गुजरात है और शहर के नाम बड़ोदरा। गोरवा दशमा मंदिर के बाजू जीपी ऑफिस के साइड में हमन लेबर कॉलोनी है और हमन 58 लोग हन छत्तीसगढ़ के निवासी जिला कबीरधाम के। हमन जिन जगह में रहथन वहाँ के पूरा एड्रेस छत्तीसगढ़। हमन हाँ छत्तीसगढ़ के रहने वाला कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के कबीरधाम जिला के। हमन हाँ जन काम करे ला रहे हैं गुजरात में, तो हमार कंस्ट्रक्शन बंद हो गए है काम है, तो हमला बहुत परेशानी है खाना पीना तकलीफ के। तो हमन सब अपन घर जाना चाहते हैं, तो हमार सरकार भूपेश बघेल जी है और अकबर भाई है, हमला कैसे भी करके हमला हमारे घर तक पहुँचाए, यही गुंजाइश करत हन हमन अपन सरकार से। हमला ले जाही बेटा, हम भूखे लांघे करके यहाँ कितना दिन ले रहबो। हमला सरकार भेज देवे करी, एक दाना पानी हमारा कोठा नहीं है, काला खाबो। हाँ पैसा ना दाम नहीं, हम घर चलबो भाई, हमला ले गिज दे। हाँ हमार बेटा ना बेटी नहीं है यहाँ, बेटा बेटी छोड़ के आए साहब, हमरा ले दे भाई। ओके बोलो बोलो ऐसा भगवान की वीडियो लो। छत्तीसगढ़। अच्छा, कौन कौन सा जिला के हो? हमन मुंगेली जिला के, बिलासपुर जिला। अच्छा, आप मना क्या करने आए थे? काम करने। अच्छा, तो मजदूरी के तौर पे काम चल रहा है आप लोग का? बंद है। तो आप लोग कहाँ जाना चाहते हो? अच्छा, कब से बंद है? और 22 तारीख से। अच्छा, आप कितने तारीख तक बता रहा है वो? 3 महीने। पता नहीं। 3 महीने क्या करोगे यहाँ पे रुक कर? यहाँ नहीं रुकेंगे, हम लोग गाँव जाएंगे। अच्छा, उसके बाद घर में जाओगे, बाल बच्चों देखोगे, है ना? निवेदन करते हैं कि हम लोग जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले, हम गांव वजीराबाद में 51 सेक्टर पे शिव मंदिर के पास रहते हैं। हमें आप लोगों से निवेदन है कि हमारे पास खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम लोग अपने छत्तीसगढ़ जाने की मांग करते हैं हमारे सीएम भूपेश बघेल से। मुंगेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, गांव वजीराबाद 52 सेक्टर शिव मंदिर के पास रहते हैं। हमारे यहाँ खाने पीने का राशन का पैसा नहीं है, 1 हफ्ता से काम बंद है। हम आप लोगों से निवेदन है, हम लोग 125 आदमी हैं, हमें छत्तीसगढ़ पहुंचाने की व्यवस्था करें। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। जैसे कि अभी सभी जगह पे देखा जा रहा है, सभी गांवों पे देखा जा रहा है, कोरोना वायरस को लेकर सभी छोटे से छोटे गांव में भी बैरिकेड लगा दिया गया है, बाहरी आदमी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है अपने घर पे। ऐसे ही मामला है, कभी ऐसे ही स्थिति देखने को मिल रहा है। हम बिलासपुर ज़िले के बिल्हा क्षेत्र के ग्राम पंचायत उडगन में के गेट के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रेलवे फाटक भी है और रेलवे फाटक पहले तो एकदम कंटिन्यू हर हमेशा बंद रहता था, जो अभी कोई आदमी का आना जाना नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं एक भी आने जाने वाला व्यक्ति यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और हम आपको दिखाएंगे कि अभी ये उडगन ग्राम है जो बिल्हा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पूरा कोरोना वायरस को लेकर यहाँ सख्ती के कारण ग्राम पंचायत उडगन में धारा 144 लागू है करके ग्रामीण जन यहाँ के प्रतिनिधि गण यहाँ लगा दिया गया है और बोला जा रहा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति हो उसको गांव के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये कोरोना वायरस के चक्कर में सभी गांव में लगातार सभी तरफ देखा जा रहा है कि इस टाइप से सभी जगह बैरिकेड लगा दिया गया है, बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा। और ये सब एक स्पेशल सुझाव है सभी ग्राम पंचायत का हमारे ये कोरोना वायरस के बचाव के लिए।
चला भाई ऊपर डालो। फेंकना है, ध्यान रखना, फेंकाना नहीं चाहिए खाना। बिल्कुल जितना खाना ले जितना खा सको, फेंकना नहीं। खाने में कोई कमी नहीं, मना नहीं करेंगे कि दोबारा पड़ोगी। और मिला सामने का तो मना कर रहे ना। चला भाई ऊपर डालो। फेंकना है, ध्यान रखना, फेंकाना नहीं चाहिए खाना। बिल्कुल जितना खाना ले जितना खा सको, फेंकना नहीं। खाने में कोई कमी नहीं, मना नहीं करेंगे कि दोबारा पड़ोगी। और मिला सामने का तो मना कर रहे ना। आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर, मैं हूं राजकुमार यादव। जिस प्रकार से लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, वहां पे देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ रायपुर से बहुत सारे लोग जो काम करने वाले हैं फंसे हुए हैं और जो पैदल ही यात्रा करते आ रहे हैं या फिर अपना सुविधा लेके परमिशन लेके आगे अपने घर की ओर जा रहे हैं, जिसमें कुछ लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं कहाँ से हैं और कहाँ जाने के लिए निकले हुए हैं। जी अपना नाम बताएंगे। सर दिनेश कुमार यादव। जोर से बोलेंगे। दिनेश कुमार यादव। कहाँ रहते थे अभी तक आप लोग? सर रायपुर में रहते थे सर, जा रहे हैं यूपी। कितने दिनों से काम करो रायपुर में? सर रायपुर में हम 6 महीने से काम कर। तो रायपुर से आने का कारण क्या है? आप लोगों को खाना वाना वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो रहा है? खाना पीने का व्यवस्था नहीं था, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। कितने लोग थे आप लोग काम करने वाले? हम लोग वहाँ सर 6 आदमी। 6 आदमी। हाँ। और कुछ लोग उपस्थित हैं यहाँ पे, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी भैया नाम बताएंगे अपना? जी सर वसंत बिन। आप लोग कहाँ से हैं? जी सर हम तो हैदराबाद से हैं। तो अभी कहाँ जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? सर यूपी जाना है, जौनपुर जिला जाना है, सागन तहसील है और वहाँ घर पे जाना है। तो रायपुर में क्या आप लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं हो पाया? नहीं सर, गाड़ी चला रहे थे, कोई व्यवस्था नहीं पाया, 4 दिन से भूखे पड़ रहे हैं सर। और जैसे कि अभी आपको यहाँ पे खाना मिलेगा, तो इसमें क्या कहना है आपको, यहाँ के नगर पंचायत और यहाँ के अधिकारी जो व्यवस्था किए हैं खाने के लिए? सर उनको हम तो धन्यवाद देंगे, हमारा पेट भूख जाएगा, आत्मा तो जल रही है हमारे लोग का, खाना मिल जाएगा तो हम लोग धन्यवाद ही देंगे ना। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे नगर पंचायत सरगांव में इस वक्त उपस्थित हैं हम, और यहाँ पे नगर अध्यक्ष और यहाँ के जनप्रतिनिधि और कुछ पार्षदों के माध्यम से यहाँ पे जो लोग भटके हुए हैं, जो अपने घर की ओर जा रहे हैं, उनको लगातार खाना खिलाया जा रहा है। और हमारे साथ आप बने रहिए और इस प्रकार से हम जानकारी देते रहेंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर, मैं हूं राजकुमार यादव। इस वक्त हम नगर पंचायत सरगांव में उपस्थित हैं, जहां पे देखा जा रहा है कि जो भटके भूले लोग हैं, जो हमारे नगर पंचायत सरगांव से गुजर रहे हैं बिना नहाए हुए, बिना खाए हुए, उनको नगर पंचायत अध्यक्ष और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पे उनको खाना की व्यवस्था कराया गया है। और हमारे बीच में नगर पंचायत के अध्यक्ष राजीव तिवारी जी उपस्थित हैं। इनसे हम बात करते हैं कि उनको क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है इनके द्वारा। जी बताएंगे कि जो नगर में जो भटके लोग हैं उनके लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? आज 4 दिन से सरगांव नगर पंचायत के द्वारा जो भी यात्री हैं जो पैदल जा रहे हैं, किसी कारणवश वो अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पे बुला करके और उनकी भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। जो नहाए धोए नहीं है उनके लिए नहाने की व्यवस्था कराई जा रही है और सभी को भरपेट भोजन दिया जा रहा है। ये दौर कब तक चलेगा आपके द्वारा? ये जब तक लॉकडाउन रहेगा पूरे छत्तीसगढ़ में, तब तक ये भोजन का व्यवस्था हमारे द्वारा किया जाएगा। ये नगर पंचायत सरगांव में कितने ऐसे परिवार हैं जिनको आपके द्वारा खाना दिया जा रहा है? नगर पंचायत सरगांव में लगभग 125 से 130 लोगों को डोर टू डोर खाना पहुंचाया जा रहा है। और ये आपके द्वारा सैनिटाइजर का भी उपयोग कराया जा रहा है? जी हाँ, मेरे द्वारा सैनिटाइजर की खरीदी की गई है 500 लीटर की, जिसको मैंने 5-5, 10-10 लीटर के गैलन में भर करके और सभी 14 पार्षदों के घर भिजा करके और वार्डों में बांटने का उनको
उनसे गुजारिश की गई है। और ये सैनिटाइजर जो है यहाँ पे पास की फैक्ट्री है, यहाँ पे भाटिया वाइन फैक्ट्री से, तो वहाँ से कुछ सहयोग मिला है कि नहीं मिला नगर पंचायत? नहीं, अभी तक तो कहीं से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला है सैनिटाइजर के नाम से। आज सरगांव के कुछ व्यापारी बंधु अपने तरफ से चावल और तेल की कुछ व्यवस्था किए हैं। जैसे कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा पिछले 4 दिनों से भोजन कराया जा रहा है। भले जो भटक के लोग आ रहे हैं अपने घर के लिए गंतव्य की ओर जा रहे हैं उनको, और लगातार इनके द्वारा फिर जब तक के लॉकडाउन की स्थिति बने रहेगी तब तक के इनके द्वारा भोजन कराने की व्यवस्था है। और नगर पंचायत सरगांव में लगभग 125 लोग हैं जो रोज कमा के रोज खाने वाले लोग थे, उनको भी इनके द्वारा भोजन दिया जा रहा है। और ऐसी खबरों को देखने के लिए आज हमारे साथ आप बने रहिए। मैं हूँ राजकुमार यादव, नमस्कार। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज शाम अपने निवास कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। श्री बघेल ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए की गई व्यवस्थाओं और आम जनता को खाद्यान्न सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज शाम आम जनता के नाम अपने संदेश में कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कलेक्टरों को कालाबाजारी पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। श्री बघेल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि 21 दिन के लॉकडाउन का आप अनुशासित होकर पालन कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। कोरोना वायरस के फैलाव की चेन को तोड़ने के लिए ये जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम आप सबके सहयोग से इस महामारी का सामना करने में सफल होंगे। 21 दिन के लॉकडाउन किए गए हैं, ये कोरोना वायरस से बचाव बर ये फैसला लिए गए है और इमें जिन आप सब सहयोग करो था ओकर बर आप सब बधाई के पात्र हो। आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात के पता चले है कि कई जगह जिन आवश्यक सामान है तेकर वस्तु की कीमत बढ़ गई है। कुछ जगह काला बाजारी की भी शिकायत आत है। तो सबो व्यापारी भाई मन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा समय में अनुचित लाभ मत उठावे, बल्कि सेवा भाव से लोगन ला दैनंदिनी जीवन के जिन सामान हैं ओकर पूर्ति कराए। बहुत जन व्यापारी मन सोशल डिस्टेंस ला बहुत अच्छा से पालन कर रहे थे, वो मतलब मैं बधाई देना चाहता हूँ। अपन दुकान के आगे में चाक से गोल घेरा लगा दे है ताकि जिन ग्राहक मन आए ते मन वो दूरी में खड़ा होए। ओकर अनुकरण सबो व्यापारी मन ला करना चाहिए कि जिन सोशल डिस्टेंस है तेला बराबर मेंटेन करे का आवश्यकता है और बचाव में ही हम सबके सुरक्षा है। ये बात ला विशेष रूप से आप ध्यान में रखो। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर देश के समस्त राज्यपालों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। बैठक में उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके सहित अन्य राज्यों के राज्यपाल शामिल थे। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति पर राज्यपालों को नजर रखने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर NM नगरकर से टेलीफोन पर बात कर एम्स में भर्ती कोरोना पीड़ित मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनका हालचाल जाना। डॉक्टर NM नगरकर ने मुख्यमंत्री को बताया कि कोरोना वायरस के पीड़ित एम्स में भर्ती सभी मरीज की स्थिति सामान्य है और एम्स प्रबंधन द्वारा उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख दादी जानकी के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि दादी जानकी ने ब्रह्म कुमारी संस्थान के माध्यम से पूरे समाज को आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ाने में अतुलनीय योगदान दिया। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के समस्त अधिकारियों ने अपने 1 दिन का वेतन प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी और जरूरतमंदों की मदद के लिए संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान इस विपरीत परिस्थिति में प्रदेश के समस्त अधिकारी समाज के नागरिकों के साथ हैं और उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम और राज्य में लॉकडाउन के मद्देनजर बेमेतरा जिला प्रशासन ने की अभिनव पहल। सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात अनावश्यक भीड़ को कम करने और कर्फ्यू के दौरान अत्यावश्यक सेवा को जारी रखने के लिए ई पास योजना शुरू की गई है। ई पास योजना शुरू होने से आमजन को दैनिक आवश्यकता की आपूर्ति के लिए कार्यालय आने से निजात मिलेगी। ई पास योजना से जो व्यक्ति इंटरनेट उपयोग करते हैं वो घर बैठे ही इसका लाभ उठा सकते हैं और भीड़ का हिस्सा बनने से बचा जा सकता है, जिससे कोरोना वायरस से बचाव होगा। धमतरी कलेक्टर श्री रजत बंसल की अपील पर मात्र 24 घंटे में दान स्वरूप मिले 11,58,000 रूपए और 15 लाख रूपए की सामग्री। तालाबंदी के दौरान शहर के समाज सेवियों और संस्थाओं ने मदद के लिए खुलकर बढ़ाए हाथ। निचले तबके के प्रभावितों को तत्कालिक राहत दिलाने के लिए कलेक्टर ने किया नागरिकों से सहभागिता का आह्वान।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। पूरे भारत में लॉकडाउन को देखते हुए आज से शुरू होगा DD1 पर महाभारत का प्रसारण। दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे से रोज 12 एपिसोड होंगे प्रसारित। श्री राम सेना प्रमुख संजय अग्रवाल ने बढ़ाया सहयोग का हाथ, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लॉकडाउन में फंसे लोगों को जिला प्रशासन की मदद से पहुंचाया जाएगा घर। रायपुर पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने सभी IG और SP को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपना मानवीय चेहरा बनाए रखने की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ में खेतों में सड़ने लगी किसानों की फसल, कोरोना के चलते लॉकडाउन ने किया बुरा हाल। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव सेल्फ आइसोलेशन पर 14 दिन के लिए रखेंगे खुद को अलग। मुंबई से लौटने के बाद नियमों के मुताबिक किया पालन। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के चलते गांव में किसी भी जरूरतमंद को भोजन से वंचित न होना पड़े, इसलिए जिले के प्रत्येक पंचायत में 2-2 क्विंटल चावल रखा जाएगा। मेयर की पहल पर GST कार्यालय के शुरू हुआ सब्जी मार्केट। पहले दिन 25 किसानों ने लगाया पसरा। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान पशुओं की चिकित्सा एवं देखभाल को अति आवश्यक सेवाओं में शामिल रखा गया है और उत्पाद के बूट, मीट, मछली एवं जानवरों के चारे की दुकानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाने खाने वाले, जिन्हें लॉकडाउन के कारण मजदूरी नहीं मिलने पर भोजन सामग्री जुटाने में कठिनाई हो रही है। लॉकडाउन, क्वारंटाइन उल्लंघन एवं विदेशी यात्रा की जानकारी छिपाने पर पिछले 24 घंटों में 28 अपराध हुए दर्ज। स्वास्थ्य मंत्री के मेडिकल सुरक्षा उपकरणों और सर्जिकल मास्क के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील। कहा, मेडिकल स्टाफ को अभी इनकी सबसे ज्यादा जरूरत, गैर जरूरी उपयोग ना हो। रायपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की राजधानी रायपुर में 25 ड्रोन और 300 कैमरों की मदद से भी 24 घंटे निगरानी की जा रही। फेसबुक पेज पर बिलासपुर के सरकंडा में कोरोना ने दी दस्तक, लिखकर फर्जी पोस्ट करने वाले युवक पर हुआ अपराध दर्ज। भूपेश बघेल आज लेंगे कोरोना को लेकर बड़ी कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर, IG, कलेक्टर, SP रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री दे सकते हैं कड़े निर्देश। जिला मुंगेली में राज्य शासन के आदेशानुसार नए पुलिस अधीक्षक D श्रवण ने पदभार संभाला। रायपुर से स्थानांतरित होकर मुंगेली जिले में हुए पदस्थ। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह। स्वागत करता हूं आपका आरजे रमझाझर में। जैसा कि आप जान रहे हैं, पूरे विश्व में लॉकडाउन व्याप्त है। भारत की अगर बात करें तो अभी 100% लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इस समय मेरे को 2 लाइनें याद आ रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की आवश्यकता क्या है। जब मालूम है बाहर की हवा है कातिल, तो बेवजह इस कातिल से आँख मिलाने की ज़रूरत क्या है। जी हाँ, कुछ इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपको दिखाऊँगा।
मौसम बहुत खुशनुमा हो चुका है। इस वक्त की अगर बात करें तो समय हो रहा है लगभग वही 6:30 बज रहा है और 6:30 आप देख सकते हैं सड़कों की स्थिति क्या है। हम अभी फ़िलहाल मुंगेली ज़िला की बात कर रहे हैं। मुंगेली की सड़कें अगर हम देखें तो देखिए पूरी खाली खाली हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का वाहनें यहाँ से आती जाती हुई। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं ये बिलासपुर और मुंगेली की ये सड़क है जहां पर इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको शेरो शायरी के अंदाज में कोशिश किया है इस बात को बयां करने की कि आवश्यकता क्या है आपको घर से बाहर निकलने की, सारी चीज़ें आपके घर में हैं, आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, किसी वजह से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि घर में खाने का नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं हैं, आपको सब चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखें तब जाके इस महामारी रूपी कोरोना से लड़ने में हमें ताकत मिलेगी और हम इसको लड़ लेंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मुंगेली की स्थिति ऐसी है, आप देख सकते हैं घरों के छत पर निकले हुए हैं लोग, अपने घर पे हैं, कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, लोग लुका छिपी खेल रहे हैं, घर में आनंद ले रहे हैं। तो ये ऐसा माहौल बहुत अच्छा है इस समय, कम से कम जब पूरा विश्व लड़ रहा है कोरोना से। लेकिन मैं इस समय एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा क्योंकि सवेरे से हमारे पास लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन हम किसी कारण से लखनऊ में फंस गए हैं क्योंकि वो लखनऊ में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, हरियाणा में काम करते हैं, राजस्थान में काम करते हैं और वो सभी के सभी अपना घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन वापस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ट्रेनें बंद हैं, फ़्लाइट्स बंद हैं, जितने भी आवागमन के साधन हैं वो सभी बंद हैं। इस वजह से वो सभी जहाँ पर हैं वहीं पर वो लॉकडाउन हो चुके हैं। लेकिन तकलीफ़ों से वो गुजर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पीने के लिए नहीं है। प्रशासन अपनी हद में कोशिश तो कर रही है लेकिन वो कोशिशें उनके लिए नाकाफ़ी सिद्ध हो रही हैं। लगातार फ़ोन आ रहा है और हमने सबको ये कहा है कि आप अपनी समस्याओं को वीडियो बनाकर हमें भेजिए ताकि हम उस वीडियो को सब तक पहुंचा सकें, शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें और जो बेस्ट आपके लिए सहयोग हो सकता है वो उनके द्वारा किया जाएगा। तो हम अभी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको कहते हैं कि आप हमें वीडियो बनाकर भेजें, आपकी समस्याओं को हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का, और जो बेसिक बुनियादी जो आवश्यकता है वो आपकी पूरी की जाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही खुशनुमा है, लेकिन कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ, अगर हम भारत में बात करें तो बहुत सारे लोग इस कोरोना वायरस से मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर विशेष रूप से बात करें तो अब तक 11 मामले सामने आ चुके हैं और फिलहाल सड़कें सुनी, शासन प्रशासन अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है, लगातार सब अपील कर रहे हैं, अपने हद में रहकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से लोगों को घर से निकलने से रोका जा सके, क्योंकि ये जो लड़ाई है या ये जो दुश्मन है, कोरोना महामारी रूपी जो अभी दुश्मन है हमारा, ये दुश्मन इतना ख़तरनाक है जो ना तलवार से डरता है, ना तीर से डरता है, ना ही तोप से और ना ही बम से डरता है। तो इसके लिए लड़ने के लिए सबसे जो बेसिक जो चीज़ है, सबसे मजबूत जो चीज़ है वो ये है अकेलापन। आप अपने आप को अपने घर में लॉकडाउन कर लें ताकि सड़कें सूनी हो जाए, मार्केट सूनी हो जाए, जो भी भीड़ भाड़ वाले जो जगह होते हैं वो सूनी हो जाए। अगर वो सूना वहाँ पर पन आ गया तो 100% है कोरोना उस सूनेपन पे नहीं रहता, उसको चाहिए भीड़ भाड़, चहल पहल। और अगर चहल पहल हम बनाने में किसी तरीके से अगर कामयाब होते हैं तो वो निसंदेह आगे बढ़ेगा और वो सर्कुलेट होगा। और अभी कुछ लोगों को मारा है कोरोना ने, भारत की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को मार सकता है, इसलिए उसको अकेला छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घरों में रहें, घर में रहने के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, आप टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, आरजे रमझाझर देखिए, सब्सक्राइब करें। चलिए अब बात आ गई है तो फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आप देख रहे हैं इसको लाइव देख रहे हैं आप, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाल कलर का जो बटन है उसको दबा दें, उसके बाद बेल आइकन आता है उसको क्लिक कर दें ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलता रहे कि आपके बाहर क्या कुछ हो रहा है, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके ज़िले में, आपके शहर में, आपके देश में क्या कुछ घटित हो रहा है। लगातार मीडिया आपको सूचना दे रही है, क्योंकि देखिए जैसा आप अपनी भागीदारी इस समाज के लिए, इस देश के लिए जो अदा कर रहे हैं, वही भागीदारी हम भी अदा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जो लाइव आपको दिखा रहे हैं अपने स्टूडियो के ऊपर से दिखा रहे हैं, हम भी सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। ये बात अलग है कि पुलिस को, डॉक्टरों को, मीडिया को सड़कों पे जाने के लिए इजाज़त है, लेकिन वो इजाज़त तो हमको दे दिया गया है इसलिए ताकि हम जानकारी उनके तक पहुंचा सकें। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि हम स्वयं इस चीज़ को केयर करें कि हम भी भीड़ का हिस्सा ना बने। हम भी अगर, क्योंकि हमको लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि जब मीडिया वाले घूम सकते हैं, पुलिस वाले घूम सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, तो ज़बरदस्ती वो सड़कों पर जाकर घूमना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी आपसे अपील है।
तो हमारी आपसे अपील है कि आप घरों से ना निकले। मीडिया को, पुलिस को, डॉक्टरों को देखकर आप जबरन निकलने की ना सोचें कि गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, चलिए हम देख के आते हैं, ये बिल्कुल भी ना सोचें। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रहा है, आपके घर में नमक नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, दाल नहीं है, तो आप थैला लें और थैला लेकर सही समय पर आप निकलें, ताकि पुलिस वालों को ये कन्विंस करते बने आपको कि हम सामान लेने के लिए जा रहे हैं, हम घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर आप निहत्थे घूमने के लिए निकलते हो, मोटरसाइकिल में आप निकलते हो, बगैर मास्क लगाए निकलते हो, तो निसंदेह आपके ऊपर प्रशासन जो है वो कड़ी कार्रवाई करेगी। क्योंकि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हम सिर्फ अपील नहीं कर सकते, अब हमको कोई कड़ा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और वही सिचुएशन आज आ चुका है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़े रुख इख्तियार किए जा रहे हैं। लगातार तो कोशिशें बहुत हो गई समझाने की, आपको बोलने की कि आप घर में रहें, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे युवा हैं जो निकल रहे हैं जबरन। पान ठेले में देखने के लिए वो चले जाते हैं, पान ठेला वाला कोई आए खोल दे तो अपन ले लें, दवाई ले लें, गुटखा पानी ले लें। तो ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, और इसलिए आप घरों से ना निकलें। फिलहाल देख सकते हैं कुछ ट्रकें अभी भी चल रही हैं, कार आ जा रहे हैं, एम्बुलेंस आ जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में लोग कुछ आ जा रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। पर लगातार पुलिस प्रशासन जो है इनको हिदायत दे रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि कृपया निकल भी रहे हैं अगर आवश्यकता है तो मास्क तो लगाइए महोदय। क्योंकि अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं तो 100% है कि आपसे पहले जो व्यक्ति उस सड़क से गुजरा है, अगर वो वायरस इंजेक्ट अगर है उसके अंदर में, तो वो बिल्कुल वहाँ पर कुछ ना कुछ छोड़ के गया हुआ है। उसके समकक्ष अगर आप आते हैं तो 100% है कि वो वायरस आपको भी चपेट में ले आएगा। बहरहाल शाम हो चुका है, 6:30 पौने 7 होने को है। आप देख सकते हैं पीछे सूरज कैसा ढलता हुआ, ये इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे कोरोना वायरस की लड़ाई में हम सब एक हैं और एकता के सूत्र में बंधकर उसको हराने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। और इस वजह से हम आपसे भी अपील करते हैं, वैसे सरकार तो आपसे अपील कर ही रही है कि आप घरों से ना निकलें, अपने घर में अपने छत में रह के टीवी देखकर, मोबाइल देखकर, नाना प्रकार की चीज़ें। अच्छा, ये समय ऐसा है कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं, अपने ऑफिस के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं। लेकिन ये समय ऐसा है कि आप अपने घर में रह के अपनों के लिए जी सकते हैं। अपनी मिसेस के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, अपने माता पिता के साथ रहें, भाई बहनों को आप समय दीजिए। ये वो समय है जब आप अपने घर में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो कृपया अपने घरों में रहें, घर से ना निकलें। इन्हीं सब शब्दों के साथ अभी जो आगामी आप वीडियो देखने वाले हैं, ये उन लोगों की वीडियो है जो आपके लखनऊ में, दिल्ली में, बॉम्बे में, जो लगातार बाहर में जो काम करते हैं, वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही, फ्लाइट्स नहीं चल रहे, बस नहीं चल रहे, आने जाने का कोई भी साधन नहीं है। और वो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन हो चुके हैं। उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई भी सुख सुविधा उनके पास नहीं है। इसलिए वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अभी आगामी जो वीडियो है वो बिल्कुल उन्हीं का रहेगा। और जो अपील की जा रही है आपसे शासन प्रशासन के द्वारा, कलेक्टर साहब के द्वारा, हर जिले के कलेक्टर के द्वारा ये अपील की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपील किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया। तो अगर ये कर रहे हैं तो आप इस बात की गंभीरता को समझें कि बहुत गंभीर ये बीमारी है। अभी अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमने मास्क नहीं लगाया है, तो हम अपने घर में हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने ऑफिस के छत पे हैं, इसलिए हमें उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर हम बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल मास्क हम लगा रहे हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं हूं पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे हैं मनहरण बंजारे। तो बने रहें आरजे रमझाझर के साथ, आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर। नमस्कार। लखनऊ से बोला था कमाए खाला हम रही था बेमेतरा जिला में, गांव बैजलपुर, नाम खिलेश्वरी साहू। और लड़का धर के आए हैं साहब, यहाँ कोरोना वायरस के बीमारी है कि कमावन नहीं देते, छुट्टी कर दे। पुलिस मन चौराहा जाथन तो डंडा धर के मारते, कैसे करबो, कैसे कमाबो, कैसे खाबो, तैसे हो गए। पैसा नहीं है 1 रुपया हाथ में साहब। अब हम कैसे करें? खाना वाना की व्यवस्था करो। मैं दुर्गा कुमार साहू, ग्राम जजपुरी से, जिला मुंगेली। कमा खला हम लखनऊ 20 तारीख क्या हम यहाँ एक दिन कमाए हम, बाकी दिन बैठे हैं। अभी कोरोना वायरस के चक्कर में घर से निकलन नहीं देते और कहीं जात नहीं हैं, घरे में बैठे हैं। काला खाबो, काजी कमाबो, घरे में है कुछ नहीं है, भूख मरत हन हमन यहाँ। मोर नाम महेंद्र कुमार साहू है। मैं नवा गाँव, जिला मुंगेली के हूँ। लखनऊ आया हूँ कमाए ला, और यहाँ कोरोना के चक्कर में पूरा भारत बंद हवा है और काम धाम तो चलत नहीं है। तो यहाँ खाना उना के जुगाड़ नहीं हो पाता हवा है।
तो हमन कैसे करबो वैसे कह के ये वीडियो बना के भेजा था। एला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, धन्यवाद। ये देखो मेरा चीरा और 3 झन लड़का है साहब, मैं 2 झन ला अपन घर में छोड़ के आया हूँ। कोई देखैया तकैया नहीं है, मैं यहाँ बाहर माँ के काम बुता अलग नहीं चलत है। मैं का करम कैसे लगत है एकदम। हम लेके व्यवस्था बनवाए तो पूरा ये हमारे पेट उठ के जुगाड़ बना खाए पिए बरी हम मरत हन भूख में। और तिहार से पहली 2 दिन बस कमाए हैं तो पानी बादल में चक्कर में पुलिस मन मार डंडा भगावा थे, काम कौड़ी कुछ नहीं चला थे। और एक खन बन के वायरल निकल गए सुनाए लगो हम भी खावा नहीं मेरी तरह जिला वाले मैं कैसे बोलना आगे ना कोनो लड़े मरते करो दिखा ला मैं मेकअप कर लूँ। अभी हम लखनऊ शहर के मानक नगर एक केसरी खेड़ा भवन और ये मेरा जगह में पुलिस वाले मतलब आवत जाते हुए हमेशा। और कोरोना वायरस के चक्कर में सब जो अपन अपन घर में दे रूम में सब बंद हवन, न यहाँ खाना उना जुगाड़ है और न यहाँ बाहर निकलन दे पुलिस वाले मन। तब हमन छत्तीसगढ़ रहथन, मुंगेली जिला, ग्राम नवागांव घुठेरा। और यहाँ प्लस कर छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली से आए हैं लखनऊ काम करे बर। यहाँ काम नहीं चल पाते कोरोना वायरस के चक्कर में। वो रही सेवाएं 31 तक रही से ओखर छुट्टी, लेकिन अब वो बोल दी 21 दिन तक। लेकिन 1 हफ्ता हमन खा सकते हैं ना, डेट बढ़ा दिए गए है तो हमन कहाँ से खाना पीना खा सकते हैं। पुलिस वाले बाहर नहीं निकलने दे रहे, ठीक ना। उसके बावजूद भी बाल बच्चा रखे हैं, पैसा से भी खरीद रहे हैं तो महंगाई बढ़ रहा। जो 10 का चीज़ ले रहे हैं वो 50 में मिल रहा, जो 50 का है वो 100 में मिल रहा। जी हमन अभी लखनऊ हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाला हैं, यहाँ कमाए बर आए हैं। तो मतलब वो कोरोना वायरस के चक्कर में हम लोग के काम बंद हो गया है और हम लोग का ठेकेदार भी नहीं है। हम चौराहे से काम करते हैं तो यहाँ खाने पीने के लिए भी नहीं है। जो 1 हफ्ता समय था उसमें कोरोना वायरस के चक्कर में वो फिर 14 दिन बढ़ गए, उसमें 21 दिन के हो गए हैं। 30 नाम से राशन पानी भी नहीं भर पाए हैं, तो हम लोग के खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रहा। या फिर हमको लोग को खाने पीने के लिए यहाँ व्यवस्था कराए या छत्तीसगढ़ ले जाने के लिए व्यवस्था करवाए। और हमारे पास लेबर कार्ड बना है जिससे हम फायदा उठा सकें, लेबर कार्ड भी नहीं बना है। मैं बेमेतरा जिला डूंगरा में रहने वाला हूँ। यहाँ काम वाम चलत नहीं है, चौराहा बंद हो गए है। यहाँ कोई ठेकेदार नहीं है हमारे मन के, ना मालिक नहीं है। जहाँ काम मिलते वहाँ जाता है, 1-2 दिन काम करता है, उसमें जो भी पैसा मिलते ओकर से मन मतलब घर चलाता है। तो अभी काम धाम चलत नहीं है, एक से बहुत परेशानी हुआ थे। घर से हर आदमी दिक्कत हुआ थे कि बाहर भी निकल नहीं पावा थे घर से। कुछ सामान भी लेना है तो 10 के सामान 50 में मिला थे। वह सब्जी वाले और बेच रहा तो ऐसे पुलिस वाले निकलने नहीं दे रहा, घर से आदमी बाहर नहीं जा पा रहा। यहाँ छोटा छोटा बाल बच्चा रख के बैठा है। खाना पीने का इंतजाम कराए या फिर छत्तीसगढ़ ले जाने का। मोर नाम निर्मला साहू है। मैं मुंगेली जिला के आऊँ धपई के और पोस्ट ऑफिस पर भट्टे और लखनऊ में हमन फंसे हैं IT चौराहा में। और मार पीट के भगवार देते पुलिस मन हाँ, रोड में निकलत लइका मन भूख मरत है, खाए बर यहाँ कुछ नहीं है। सरकार हम मदद कर कहत है, सुने हवा निमित कोनो आए नहीं है। लइका मन पोट भूख मरत है, अभी कोनो में पूछे और नहीं आए। जाइन त जाइन कहाँ, खाइन त खाइन काला, भूख मरत हाँ, रोड में निकलत हम त पुलिस मन हमारा थे। सरकार से निवेदन है कुछ मदद करे। नमस्कार, मेरा नाम उमेंद्र साहू है। मैं ग्राम नवागांव घुठेरा, जिला मुंगेली, तहसील
थाना मुंगेली, छत्तीसगढ़ का हूँ। आज मैं रोजी रोटी कमाने यूपी के राजधानी लखनऊ में आया हूँ और पिछले 2 साल से रह रहा हूँ। तो यहाँ पहले तो सही था, लेकिन अब जब कोरोना की महामारी हुई तब सारे काम धंधा बंद, और जितने भी, मेरा ही नहीं, जितने भी यहाँ कमाने खाने लगभग कुछ नहीं तो छत्तीसगढ़ से, कुछ नहीं तो 1 लाख से ऊपर छत्तीसगढ़ से यहाँ लोग रह रहे हैं। अब चिंता का विषय ये है कि यहाँ जितने भी छत्तीसगढ़ से आए लोग हैं, अधिकतर लोग बाहर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं और ऐसे पानी लाते हैं जैसे 1 किलोमीटर से साइकिल से जाकर पानी ले आते थे पहले, और चूल्हा में खाना बनाकर खाना खाते थे और काम धंधा चल नहीं रहा। अब कहीं लकड़ी मिल नहीं रही तो चूल्हा जलना बंद, और पानी लेने जा रहे हैं तो पुलिस वाले मार रहे हैं, तो पानी भी पीना मुश्किल और खाना भी मुश्किल। और सरकार कह रहा है कि हम सुविधा देंगे कुछ, लेकिन अभी तक मैं एक नहीं कम से कम 100 आदमी के पास फ़ोन करके पूछ चुका हूं कि आप लोगों के पास खाना आया। अभी तक कोई ये नहीं बताया कि मेरे पास खाना आया है, और ना ही उन लोगों का कोई सूद ले रहा है। तो जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ रह रहे हैं वो लोग एक कोरोना से मरे ना मरे, लेकिन भूखमरी से ज़रूर मर जाएंगे, क्योंकि सरकार कह भी रहा है कि हम सुविधा देंगे। तो किसको सुविधा देंगे? जिसका लेबर कार्ड बना हुआ है उसका लेबर कार्ड में 1000 डालेंगे, लेकिन कब डालेंगे? लगभग 15-20 दिन बाद, और देंगे 7 किलो चावल, लेकिन कब देंगे? जब तक आदमी की हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसे में हम छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करते हैं कि वो यहाँ की सरकार से, यहाँ की सरकार देख रहे हैं तो अमीर लोगों को तो हिफाजत कर रही है जो भी हो, लेकिन गरीब लोगों के कोई 1% भी वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम अपने छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन करते हैं कि यहाँ की सरकार को निवेदन करें कि हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं उन लोगों की सहायता करें, और जितना हो सके ये वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग जागरूक हों, और छत्तीसगढ़ के सरकार से निवेदन करें कि और अपना पता बताएं ताकि सरकार उसकी सहायता हर संभव कर सके। नमस्कार। हमन कवर्धा जिला के रहिया न, यहाँ लखनऊ में हवा कमाए खाला रहे हैं, काम चलत नहीं है, भूख मरत हन, कैसे करीन बताओ सरकार हो। हमार मन से संपर्क करो, गोमती नगर विस्तार में रहीथन, खाए पिए बनी भेजाओ। अतके निवेदन है छत्तीसगढ़ सरकार से। जय जोहार। मैं कृष्ण कुमार पाल, ग्राम धौरा बन के रहोइया, लखनऊ में हवा, उत्तर प्रदेश में। और सरकार से मोला इतने अपील है, मोर जग खाए पिए बर नहीं मिलते, मोर जग खाए पिए बर नहीं है। वे दे संगवारी में रहते तिखर मन जग जात हो सकते तो मिल सकी तो ला के खाऊँ, नहीं तो फिर राम के नाम लेके पानी पी के चुपचाप सोहूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ल घलो कहत हूँ, रहता मैं पनेसिया हॉस्पिटल, गोमती नगर विस्तार स्टेडियम के पास में रहता हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं इस तरह का व्यवस्था किया हूँ कि रस्सी बांधा हूँ, रस्सी सामने से 100 किलोमीटर दूरी से और 100 मीटर से, सॉरी 1 मीटर दूरी से, और 1 मीटर दूरी के आकार में गोला का आकार बनाया हूँ। उसमें कस्टमर को खड़ा होते हैं उसमें, और उसके बाद सैनिटाइजर देता हूँ। सैनिटाइजर दवा करके दे करके उसमें पैसा लेता हूँ उनसे, और दवाई भी देता हूँ।
अच्छा, कोई ऐसे कोरोना वायरस के संक्रमण व्यक्ति थोड़ी आए हैं मेडिकल में? उन लोगों से तो नहीं आए हैं। शासन प्रशासन से किस तरीके से व्यवस्था आप लोगों के लिए किया गया है मेडिकल के लिए? खास हमारे लिए तो बहुत बेस्ट ही व्यवस्था किए हैं कि ट्रांसपोर्टिंग का दवा का जो आ रहा है सप्लाई वो भी आ रहा है, और जी हम अपने तरफ से कस्टमर को बहुत ही अच्छे व्यवस्था कर रहे हैं और दवाई भी दे रहे हैं। जी, नाम बताएं। आपका क्या नाम? मेरा नाम राजेश कुमार जायसवाल है। मेडिकल आपका कहाँ है? बोरतरा कला में, नवनीत मेडिकल बोरतरा कला में। लखनऊ से बोला था कमा खाला हम रही बेमेतरा जिला में गांव बैजलपुर, नाम खिलेश्वरी साहू, और लड़का धर के आए हैं साहब। यहाँ कोरोना वायरस के बीमारी है कि कमावन नहीं देते, छुट्टी कर दे। पुलिस मन चौराहा जाथन तो डंडा धर के मारते। कैसे करबो, कैसे कमाबो, कैसे खाबो, तैसे हो गए। पैसा नहीं है 1 रुपया हाथ में साहब। अब हम कैसे करें? खाना वाना की व्यवस्था करो। मैं दुर्गा कुमार साहू ग्राम जजपुरी से जिला मुंगेली। कमा खला है लखनऊ 20 तारीख क्या है यहाँ। एक दिन कमाए हो, बाकी दिन बैठे हो। अभी कोरोना वायरस के चक्कर में घर से निकलन नहीं देते और कहीं जात नहीं हन। घरे में बैठे हन, काला खाबो काजी कमाबो, घरे में है कुछ नहीं है, भूख मरत हन हमन यहाँ। मोर नाम महेंद्र कुमार साहू है। मैं नवा गांव जिला मुंगेली के हूँ। लखनऊ आया हूँ कमाए ला, और यहाँ कोरोना के चक्कर में पूरा भारत बंद हवा है और काम धाम तो चलत नहीं है, तो यहाँ खाना उना के जुगाड़ नहीं हो पात हवा है। तो हम कैसे करबो, इसी के वीडियो बना के भेजा था। एला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, धन्यवाद। ये देखो मेरा चीरा। मैं कृष्ण कुमार पाल, ग्राम धौरा बन के रहोइया, लखनऊ में हवा, उत्तर प्रदेश में। और सरकार से मोला इतने अपील है, मोर जग खाए पिए बर नहीं मिलते, मोर जग खाए पिए बर नहीं है। अब ये दे संगवारी में रही थे तिखर मन जग जात हो सकते तो मिल सकी तो ला के खाऊँ, नहीं तो फिर राम के नाम लेके पानी पी के चुपचाप सोहूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ला घलो कहा था रही था मैं पनेसिया हॉस्पिटल, गोमती नगर विस्तार स्टेडियम के पास में रही था। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ और लखनऊ में कमा रहा है। क्या बोल कुछ माता राम, कुछ तकलीफ होवा थे तुम्हारा यहाँ हवा था? काम थोड़ी नहीं चला थे, किसी कई काम दिलावा। अब इखर मन जग मैं आ रहे हैं मिले बार। मैं कृष्णा पाल, ग्राम धौरा बन के। ये लड़का 3 दिन हो गए अपन पापा ला खौआ बर कहा थे, एक व्यवस्था करके दे। मार लड़ाई खा के पुलिस वाले में ले आलू लाई से 1 किलो ये ले दे रांधा थे। इमन मुंगेली जिला डोड़ा के रहिया है। जय जोहार छत्तीसगढ़। न्यूज़ वाले कहा था जतका ज़्यादा भैया ये ला भेजो आगे। नमस्कार सब भाई मल्ला, मैं फंसे हूँ लखनऊ में। कोई गाड़ी मोटर नहीं चलते, न रेल चलते। अब यहाँ के कोई भाई मन बताई से मोला, तो मैं चौकी में गे रहे हैं। चौकी में जाके मैं आधार कार्ड ला दिखाएँ तो वन कहते खाना वाना तो कुछ नहीं मिले, भाग जाओ। ऐसे कहीं से लाठी चार्ज कर देवो कहीं से। तो मैं थाना से वापस आए हैं। बहुत हमार हालत ख़राब है। अब हमन का करीन, कैसे करीन, ऐसे हो गए। कुछ हमारा व्यवस्था करे छत्तीसगढ़ सरकार है, कम से कम हमार बार गाड़ी भेजवाए। हमन छत्तीसगढ़ सरकार से अतके हमन विनती चाहतन। और हमन 8-9 जन हन और हमार भाई रही थे लखनऊ में, बहुत जन रही थे, अलग अलग एरिया में रहथन। तो कोकरो जग हमन जा नहीं सकतन, ना आ सकतन। हमार हालत बहुत ख़राब है। अब मीडिया के जरिए हमन हा कुछ कर सकतन। रमझाझर म्यूजिक वाले ला देवत हन नंबर ला, मुंगेली क्षेत्र वाले न्यूज़ चैनल है। अतके अपील है
कुछ हमार वर्कर के सरकार तक ये बात ला पहुँचावा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। यूपी में हमन मखदूमपुर पुलिस चौकी के आगू में पनेसिया हॉस्पिटल है, वही में रहीथन। और मैं 3 ठो वीडियो बना डरे हूँ, भेज डरे हूँ। और कुछ हमार जगह आज तक न फ़ोन है, इसने कहा है। मोर नंबर भी बता देता हूँ, 96 17 80 80 85 मोर मोबाइल नंबर है। संपर्क करो हमर से छत्तीसगढ़ सरकार या तो मोर जिला कवर्धा के कलेक्टर महोदय। आपका विनती है आप मन से, हमार मन के कुछ करके देखा। खाना के व्यवस्था करावती नहीं पहुंचा सकता होता। धन्यवाद। अत के बोलना चाहता हूँ, कोरोना बीमारी में तो आदमी मरबेच करे, लेकिन भूख से पहले आदमी मर जाए। रोज कमाने रोज खाने वाला आदमी न मन है। अब कुछ नहीं बोल सकूँ, अब के बाद वीडियो भी नहीं डाला मैं। हम लोग पुणे में फंसे हुए हैं, महाराष्ट्र में, और हम लोग को खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करें? बच्चे को लेकर सब बच्चे सब भूखा पड़ रहा है। अब क्या कोई पे कुछ नहीं मिल रहा है, राशन भी बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। सामान हो गया। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, गाड़ा मोड़ दुर्ग के हैं हम लोग। यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं। कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें छत्तीसगढ़ पहुँचाने की कृपया करें। और यहाँ हम भूखे प्यासे भी मर रहे हैं, कोई देने वाला भी नहीं है। 1 रुपया हमारे हाथ में भी ना है, और बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। आप अगर हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम लोग पैदल यात्रा करेंगे। अगर हमें कुछ होगा तो उसके जवाबदारी आप होंगे। हम आपको बोलते हैं और सरकार को भी बोलेंगे, अगर हमें कुछ होगा उसके जवाबदारी आप रहोगे। आप समझिए, आपका काम जारी है। हम मर जाएंगे तो आपके नाम पे ही मरेंगे। धन्यवाद। हम महाराष्ट्र राज्य में फंसा हुआ है, हम लोग भूख प्यास से मर रहे हैं। हम लोग को कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है। हम लोग दूर दूर भटक रहे हैं और हमको कुछ नहीं मिल रहा है, राशन पानी इधर। हम क्या करें? ऐसे में मर जाएंगे। कोरोना तो बाद में मरेंगे, हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। काम धंधा कुछ चल नहीं रहा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? हमको छत्तीसगढ़ जाना है, हमारे लिए शासन कोई व्यवस्था करे। बोलो क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ शासन हम लोगों को जाने के लिए कोई व्यवस्था करे, इंतजाम करे। हम लोग छत्तीसगढ़ जाएंगे, तो हम लोग पैदल निकलते नहीं, तो फिर हम लोग इधर से पैदल निकलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग तो कोरोना से बाद में मरेंगे। हम लोग भूखे मर जाएंगे ऐसे ही। बोलो बोला सब लोग चला हो गया ना। हमन छत्तीसगढ़ के रहिया हैं, पूना शहर में कमाए लाए हैं, लेकिन हमार 1 हफ्ता से बैठे हैं। हमार मन में खाए पिए बर कुछ भी नहीं है। 45 रूम भाड़ा है, रूम भाड़ा पटाए पर भी 1 रुपया पैसा नहीं है। हमन ये चाहत हन कि हमार छत्तीसगढ़ सरकार है ये न्यूज़ ओखर तक पहुँची ता हमार कुछ मदद करे। काबर कि हमन यहाँ तक फंसे हैं तो हमन का करी? घर जाके हमन ला बहुत चिंता है कि हमला घर कुछ भी हालत में हमला घर छोड़ाए या हमार मन के खाए पिए के व्यवस्था कराए। काबर हमने लोग लेकर धर के यहाँ आए हैं कमाए खाए बार, लेकिन हमने भारत लॉकडाउन की वजह से हमन यहाँ पुणे में फंसे। हमन कम से कम हमार भारत सरकार है, हमार सुने था हमार भूपेश बघेल है, हमार खाए पिए बर व्यवस्था कराए और हमन ला यहाँ से लेगे की कोशिश कराए। बोलना तू शब्द खोल के बोलना, कुछ भी बोलना अपन बेटा के बारे में। 1 हफ्ता बैठे हम खाए पीए कुछ भी नहीं की। हेलो, अरे हमन ऐसे फंसे हैं, हमारे लड़का के शादी भैया रही से, तो हमन बीच में फंस गए। 1 हफ्ता हो गया, हमारे खाए पिए पर कुछ नहीं है। हमारे 5000 रूम भाड़ा है। रही बात अभी हमन 1 रुपये के लिए मोहताज हो गए, है ना। बाकी हमारे जाए पर अभी 1 रुपया नहीं है। अभी हम 3 आदमी पड़े हैं हमारी जगह। कैसे करेंगे? खाना पीना हमारे पास कुछ नहीं है, सब बंद कर दे। फिर भी हमारे लड़का की शादी हो रही सब है, वो हमारा जान नहीं दी। हमारी जगह 1 रुपया नहीं है। काम धंधा सब पूरा बंद है भाई।
तो हमार जो सरकार है वो हमारे लिए कुछ देवा है, गरीब आदमी है। हमार चूल्हा उल्हा नहीं जले, अभी खाई पी पर घलोक नहीं है। एक हफ्ता हो गए पुणे शहर आ रहे हैं काम करबो के। हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। हम लोग महाराष्ट्र में कमाने आए हैं। हम लोग को खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ साधन नहीं है, न राशन मिल रहा है, न हमको कुछ मिल रहा है, पैसा भी नहीं है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। हम तरस हो गए हैं खाने पीने के लिए, हमारे बाल बच्चे मर रहे हैं। हम लोग इधर कैसे कर जिए रहे हैं, हम लोग ऐसे में कैसे जिएंगे। हमको कहीं से भी छत्तीसगढ़ पहुंचाने का कृपा करें, हम लोग ऐसे में मर जाएंगे, नहीं तो अब सरकार के ऊपर दोष लगाएंगे। तो आए काम करने के लिए, हम लोगों को खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं है। इधर आ रहे हैं, लाट पुलिस वाला मार रहा है, इधर उधर मत जाओ करके, और हम लोगों को पैसा नहीं खाने को। राशन के लिए जा रहे हैं, समय समय पर राशन नहीं मिल रहा है, और हम लोगों के पास पैसा भी नहीं है। हम लोग क्या करें, कैसे करें। रूम भाड़ा, रूम के लिए रूम में रहते थे, रूम वाला भी भगा रहा है कि पैसा तो करके। अब हम किधर जाए, क्या करें, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, खाए पिए क्या करें। हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों को किसी भी तरह से हमको छत्तीसगढ़ पहुंचाया जाए अपने घर में। हम अपने घर जाना चाहते हैं, अब मर जाएंगे फिर क्या करेंगे, खाने पीने के लिए कुछ है नहीं अपने पास। तो हम अगर महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग किसी भी तरह हमको हमारा घर छत्तीसगढ़ पहुंचाया जाए। चल, हम यहाँ रावेद में फंसे हैं, कमाने खाने के लिए पुणे आए थे। क्या करबे, चावल लेबर पैसा नहीं है, साग सब्जी लेबर पैसा नहीं है, काला खाबो हमन। भूपेश बघेल सारा मुरा माथे धुन नहीं आवे, यहाँ के एला हमन कैसे झेलबो। हमारे पर कुछ सुविधा करे वहाँ है, गाड़ी भेजा छत्तीसगढ़ ले यहाँ जाबर। लॉकडाउन के पालन करत हन के ये लॉकडाउन के पालन करत हन, नहीं तो हम पैदल चल देते हैं दिल्ली का। हमार समस्या दूर करत जाते बस उसमें हम नहीं जा सकबो का। हमार समस्या दूर करत वोट के समय आते कैसे द्वारी माथे अब ये करे ना अपन इला खोजा ना शहर में, अब खोजा ना अब हमला। अभी हम पुणे में फंस गए हैं, सब गाड़ी मोटर ट्रेन व्रेन सब बंद है, हमन क्या करबो भाई है। हमार समस्या दूर करा सरकार है, तब तो हो ही कुछ। गुरुदयाल जी है, हम लोग महाराष्ट्र में फंसे हैं, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए मैं जो है ना महाराष्ट्र पुणे शहर में काम करने के लिए इधर आया। राबेत में फंसा हूँ, मुझे चावल तो घर में नहीं है, मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, मैं किधर जाऊं किधर नहीं जाऊं, कहीं पे कुछ नहीं मिलता है, पूरा बंद है। गैस भी नहीं मिलता है, चावल भी नहीं मिलता है, टमाटर दाल इतना महंगा हो चुका है जो हमको कोई नहीं सहारा देता है। अब हम भी यहाँ भूख से पूरा पेट दर्द करता है, भूख से घर में ही सोए रहते हैं, भर दिन घर में सो के बीमार हालत में हो गए हम। मैं क्या करूं, कहीं से कुछ नहीं मिलता है। सरकार बोलता है कि मैं इतना चावल देता हूँ, मैं ये खाना खिलाता हूँ, कौन खाना खिलाता है, कहीं पर कुछ नहीं है, सब अफवाह है। टीवी चैनल में सब अफवाह देता है, हम लोग तो भूखे मरते हैं। कहा किसी से इंतजार करता हूँ कि कोई खाने के लिए दे, हम क्या करूँ, भूखे मरूं, नहीं पे गाड़ी चल रहा है, नहीं घोड़ा चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, हम क्या करूँ। मैं विवश हूँ, मुझे सरकार से गुजारिश है कि कम से कम हेल्प करे हमको। चल आवाज जात जल्द। हमन छत्तीसगढ़ के निवासी हन, यहाँ आए हन काम बूता करेला पुणे शहर में। यहाँ काम बूता सब बंद हो गए है, खाए पिए बर हमन तरसत है, और पैसा कौड़ी भी नहीं है, किराया के रूम में रहता है। रोग हम लोग पुणे में फंसे हुए हैं महाराष्ट्र में, और हम लोग को खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करें, बच्चे को लेकर बच्चे भूखा पड़ रहा है, अब किधर जाए, कोई पे कुछ नहीं मिलता है, राशन भी बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। सामान हो गया। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, गाड़ा मोड़ दुर्ग के हैं हम लोग, यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं। कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें छत्तीसगढ़ पहुँचाने की कृपया करें। और यहाँ हम भूखे प्यासे भी मर रहे हैं, कोई देने वाला भी नहीं है, 1 रुपया हमारे हाथ में भी ना है, और बच्चा भी भूखे मर रहे हैं।
आप अगर हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम लोग पैदल यात्रा करेंगे। अगर हमें कुछ होगा तो उसकी जवाबदारी आप होंगे। हम आपको बोलते हैं और सरकार को भी बोलेंगे, अगर हमें कुछ होगा उसकी जवाबदारी आप रहोगे। आप समझिए, आपका काम जानिए। हम मर जाएंगे तो आपके नाम पे ही मरेंगे। हम महाराष्ट्र राज्य में फंसा हुआ है। हम लोग भूख प्यास से मर रहे हैं। हम लोग को कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है। हम लोग दूर दूर भटक रहे हैं और हमको कुछ नहीं मिल रहा है, राशन पानी इधर। हम क्या करें, ऐसे में मर जाएंगे। कोरोना तो बाद में मरेंगे, हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। काम धंधा कुछ चल नहीं रहा है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हमको छत्तीसगढ़ जाना है, हमारे लिए साधन कोई व्यवस्था करे। बोलो क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ शासन हम लोगों को जाने के लिए कोई व्यवस्था करे, इंतजाम करे। हम लोग छत्तीसगढ़ जाएंगे तो हम लोग पैदल निकलते नहीं, तो हम लोग इधर से पैदल निकलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग तो कोरोना से बाद में मरेंगे। हम लोग भूखे मर जाएंगे ऐसे ही। बोलो घनाराम बंजारे, ग्राम बुड़गहन, जिला बलौदा बाजार, थाना सुहेला का रहने वाला हूँ और कोरोना वायरस का शर्तियाँ दवा देने का दावा करता हूँ। चाहे तो स्टाम्प से भी लिखित में दे सकता हूँ मैं। और जिस आदमी को विश्वास है, विश्वास पात्र आदमी। नमस्कार, मोर नाम उमेश साहू है। मैं ग्राम नवागांव घुठेरा, जिला मुंगेली, तहसील मुंगेली, छत्तीसगढ़ के रह जाऊँ और रोजी रोटी कमाए पर लखनऊ आए हूँ। आज यहाँ कोरोना के चलते इतना महामारी है कि छत्तीसगढ़ से लगभग 1 लाख से ऊपर मजदूर यहाँ हमारे और झोपड़ी बना के रहते हैं। पोखर में न तो कोई सुविधा है, लकड़ी खरीद के लात रही, 4-5 दिन हो गए बंद, तो लकड़ी भी ख़त्म हो गए और पानी भी 1 किलोमीटर जाके साइकिल से लावत रही डब्बम भर के। अब वो पानी लाइबर जाते पुलिस वाले मारा थे, तो अब पानी पीना भी मुश्किल। तो 2-3 दिन से जिन पानी रखाए हुए वो पानी ला पिया थे, काबर झोपड़ी बना के तो रहा थे, अधिकतर झोपड़ी बना के ही रहा थे। छत्तीसगढ़ के जिन मजदूर हैं यहाँ के कमावत थे ना, तो काम भी बंद, तो कुल मिला के खाना भी नहीं मिल पावत है। सरकार कहते हर संभव मदद करत हन, लेकिन मैं 100 जन लगभग फ़ोन करके पूछ दे रहे हूँ कि कोई खाना पीना पूछे बर आए हैं कि कोई दे है। आज तक कोई ये नहीं बता है अभी तक कि मोला 1 जन आके खाना दे हवे। तो लइका मन भूख मरत लगे, लइका मन में न कोई बिस्कुट मिला थे और कोई भी सुविधा नहीं मिला थे। लइका मन तक कहते अपन मम्मी पापा परेशान करा थे। अब मम्मी पापा मन का करा थे, रोए के सिवा कुछ नहीं है। तो देखे में ये आवत है और सोचे जाए, अगर आदमी कोरोना के मार में तो नहीं मरी, लेकिन ओखर ले पहली भूख मर जाए। तो मैं यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करत हूँ कि यहाँ के सरकार से निवेदन करे कि जितना भी छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के जितना यहाँ जनता पब्लिक हवे, जितना मजदूर है, ओकरों से निवेदन करत हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ला अपन पूरा पता एड्रेस बतावे मोबाइल द्वारा। तो छत्तीसगढ़ सरकार है वो बायोडेटा ला यहाँ के योगी सरकार द्वारा में भेजी, ओखर से छत्तीसगढ़ सरकार है निवेदन करी यहाँ के मुख्यमंत्री ला, वो मुख्यमंत्री है जितना हो सके सहायता करी, लेकिन कब करी अभी तक तो कुछ करे नहीं है। तो हमर निवेदन और हमार एक आसरा है, हमार नियत है एक दहर दौड़ा थे हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के तरफ, और यहाँ के सरकार कोई सुविधा नहीं देखा थे, कोई सुविधा नहीं देवा थे। अब हमार मन है हदास हो गए हैं कि करीन तो करीन का करें। अब कोरोना हमार ही कि भूखमरी मार ही, अब ये तो ऊपर वाले जाना है। अब हमार तो कुछ समझ नहीं आवत है। तो सरकार से निवेदन है कि कुछ मदद करें। भूपेश बघेल जी आपन से निवेदन हमें। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार।
आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 साल भर में सबसे प्यारा जिला राजनांदगांव के साल्हेवारा से अल्पसंख्यक मंडल अध्यक्ष आसमीर खान जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। I wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. कृपया ध्यान दें, अगर आपके आसपास साल्हेवारा या साल्हेवारा के आसपास का कोई गरीब व्यक्ति या परिवार जिनके खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, सामान्य बीमारी है और दवाई तक नहीं खरीद सकते हो तो कृपया इस नंबर पर जानकारी दें 8428000002 पर। यथासंभव आसमीर खान जी के द्वारा मदद की जाएगी। धन्यवाद। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है
पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं, उसको अपने गेट के पास दे दें ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।
अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकले। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। अमेरिका ने भारत समेत कोरोना वायरस से लड़ रहे 64 देशों को 274 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। इस आर्थिक मदद में अमेरिका भारत को 29 लाख करीबन 22 करोड़ रुपए अमेरिकी डॉलर की मदद देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में जनता से की संवाद, कोरोना से हो रही परेशानी पर लोगों से मांगी माफी। कोरोना वायरस की मार जारी, महाराष्ट्र में 40 साल की महिला ने गंवाई जान, मृतकों का आंकड़ा 7 हो गया है। कोरोना से जंग में लोगों की दिखी सहभागिता, माता रानी के मंदिरों में नवरात्र पर्व पर दिखी सन्नाटा। आम आदमी पार्टी के नेता अनूप अग्रवाल की अपील, छत्तीसगढ़ का कोई भी दिल्ली में फंसा है उसकी हम करेंगे मदद। कोरबा जिले के पाली थाना में पदस्थ एएसआई मंगल सिंह का तबियत बिगड़ने पर इलाज के दौरान बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में निधन। क्या गरीब क्या अमीर, सबको अपनी चपेट में ले रहा कोरोना। स्पेन की राजकुमारी की कोरोना वायरस ने ली जान। कोरोना वायरस के कारण छत्तीसगढ़ को लॉकडाउन किया, जिसके चलते झारखंड और बिहार के करीब 150 मजदूर प्रदेश की राजधानी रायपुर में फंसे। विधायक विकास उपाध्याय संकट की घड़ी में भी क्षेत्र की जनता का रख रहे हैं पूरा ध्यान। कोरोना वायरस की मार जारी, देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार। अब तक 26 लोगों की हुई है मौत। जगदलपुर संपूर्ण बस्तर संभाग के जिला कलेक्टरों ने कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए लगाए गए कर्फ्यू के कारण आम नागरिकों को वाजिब दर पर फल, हरी सब्जी एवं राशन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण छत्तीसगढ़ में बाहर से आए मजदूरों की स्वास्थ्य विभाग में की जा रही जांच। दंतेवाड़ा जिले में आवश्यक सामग्रियों को अधिक मूल्य में बेचे जाने पर होगी कार्रवाई और 5000 का होगा जुर्माना। रायपुर में धार्मिक स्थलों के दर्शन करने गुजरात से आए 94 श्रद्धालु चंपारण्य में फंस गए। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक है। रायपुर प्रदेश के गांवों में बाहरी व्यक्तियों के रोक लगाए जाने के बाद अब शहरी इलाकों में लोगों ने मोहल्ले और कॉलोनियों को किया लॉकडाउन। बल्लियां और ठेले रखकर बाहरी लोगों को नो एंट्री। बिलासपुर में सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने पर पुलिस ने सख्त रुख अपना ली। पुलिस ने ऐसे लोगों पर किया एफआईआर दर्ज। दिल्ली से मुरैना के लिए पैदल निकले 39 साल के युवक की 200 किलोमीटर चलने के बाद युवक की आगरा के सिकंदरा थाने के पास हार्ट अटैक से हुई मौत। बिलासपुर जिले के खूबचंद बघेल वार्ड के पार्षद वार्डों में कर रहे सैनिटाइजर का छिड़काव।
20,000 जरूरतमंद परिवारों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। रायपुर नगर निगम मुख्यमंत्री ने निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का किया शुभारंभ। जांजगीर चांपा के पामगढ़ विधायक इंदु बंजारे के पति के खिलाफ ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी से गाली गलौज करने व धमकी देने के जुर्म में पुलिस ने किया एफआईआर दर्ज। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम उपरीक्षक भूपेंद्र पटेल है। मैं अभी हमारे थाना प्रभारी जी अवकाश पर है, तो उनकी जगह भी थाना चारामा के प्रभार पर है। यहाँ प्रशासन द्वारा जो जनता को एक संदेश दिया गया था कि जनता कर्फ्यू लाकर हम कोरोना वायरस से दूर रह सकते हैं, जिसके पालन में जनता ने बहुत बराबर सहयोग दिया है। हमारे पुलिस विभाग के द्वारा भी जनता को जागरूक किया गया है और आज ऐसा कोई भी चीज़ देखने ना मिला हो कि किसी ने इस जनता कर्फ्यू का पालन ना किया हो। प्रत्येक मोहल्ला और गांव में इस जनता कर्फ्यू का पालन हो रहा है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है। सभी लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत उत्साहित है और इसका डट कर मुकाबला करना चाहते हैं। और पुलिस विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जाना था कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बताएंगे। मैं डॉक्टर शुभा गरेवाल, बिल्हा बीएमओ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगी। एक तो सबसे पहला है कि लोगों से संपर्क कम करें, घरों में रहें। दूसरा, साबुन से बार बार हाथ धोएं। किसी भी चीज़ को छूने के बाद यदि साबुन से हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। खांसते टाइम पे मुंह पे कपड़ा बांधें या मास्क का उपयोग करें। कोई भी भीड़ वाली जगह में जाने से बचें। घरों में रहना अभी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ स्टेज चल रही है वो बहुत ही संक्रमित होने वाली स्टेज है, जिससे बचें। बाहर भीड़ में कहीं भी जाना नहीं करें, एक व्यक्ति जाए। और अधिक से अधिक अस्पताल भी आना है तो केवल सर्दी खांसी के मरीज ही अस्पताल आएँ और दूसरे व्यक्तियों को ना लाएं। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो घर में रहें। अपनी सेफ्टी भी करना, अपनी बचाव भी खुद करना है, जिससे हम दूसरों को बचा सकेंगे। और गांव-गांव में अभी बाहर से बहुत से लोग पलायन होके आ रहे हैं, उनको भी हम लोगों की टीम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वहाँ जा जा के उनको घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। होम क्वारंटाइन उनको कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें। और यदि उनको खांसी सर्दी है तो वो हॉस्पिटल आएँ, उनको वहाँ पे इलाज दिया जाएगा। और यदि ज़्यादा तबीयत ख़राब उनकी हो तो उन्हें हम सिम्स रेफ़र करेंगे या जिला अस्पताल रेफ़र करेंगे। इस तरीके से। और अभी जो स्थिति चल रही है, कोई भी सामान यदि आप बाहर से ख़रीद रहे हैं तो उस सामान को आप घर के बाहर छोड़ें।
क्योंकि 24 घंटे तक उसमें वायरस होता है और वो वायरस हमारे घर के अंदर ना आए, उसको 24 घंटे तक सामानों को बाहर रखना है और हर वक्त अपनी सुरक्षा के साथ घर में घुसना है। और लोगों को भी यही जागरूकता, हमें हर गांव में आज भी बहुत से गांव घूमे हैं और यही जागरूकता फैलाए हैं कि लोग घर से कम बाहर निकले, यही इस देश को बचाने का प्रमुख उपाय है। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें, अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755 274274। इसके साथ ही मैं आप सब से फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274274। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। पूरे
पूरे भारत में लॉकडाउन को देखते हुए आज से शुरू होगा DD1 पर महाभारत का प्रसारण। दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे से रोज 12 एपिसोड होंगे प्रसारित। श्री राम सेना प्रमुख संजय अग्रवाल ने बढ़ाया सहयोग का हाथ, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लॉकडाउन में फंसे लोगों को जिला प्रशासन की मदद से पहुंचाया जाएगा घर। रायपुर पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने सभी IG और SP को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपना मानवीय चेहरा बनाए रखने की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ में खेतों में सड़ने लगी किसानों की फसल। कोरोना के चलते लॉकडाउन ने किया बुरा हाल। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव सेल्फ आइसोलेशन पर 14 दिन के लिए रखेंगे खुद को अलग। मुंबई से लौटने के बाद नियमों के मुताबिक किया पालन। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के चलते गांव में किसी भी जरूरतमंद को भोजन से वंचित न होना पड़े, इसलिए जिले के प्रत्येक पंचायत में 2-2 क्विंटल चावल रखा जाएगा। मेयर की पहल पर GST कार्यालय के पास शुरू हुआ सब्जी मार्केट। पहले दिन 25 किसानों ने लगाया पसरा। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान पशुओं की चिकित्सा एवं देखभाल को अति आवश्यक सेवाओं में शामिल रखा गया है और उत्पाद के बूट, मीट, मछली एवं जानवरों के चारे की दुकानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाने खाने वाले, जिन्हें लॉकडाउन के कारण मजदूरी नहीं मिलने पर भोजन सामग्री जुटाने में कठिनाई हो रही है। लॉकडाउन, क्वारंटाइन उल्लंघन एवं विदेशी यात्रा की जानकारी छिपाने पर पिछले 24 घंटों में 28 अपराध हुए दर्ज। स्वास्थ्य मंत्री की मेडिकल सुरक्षा उपकरणों और सर्जिकल मास्क के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील। कहा मेडिकल स्टाफ को अभी इनकी सबसे ज्यादा जरूरत, गैर जरूरी उपयोग ना हो। रायपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की राजधानी रायपुर में 25 ड्रोन और 300 कैमरों की मदद से भी 24 घंटे निगरानी की जा रही। फेसबुक पेज पर बिलासपुर के सरकंडा में कोरोना ने दी दस्तक, लिखकर फर्जी पोस्ट करने वाले युवक पर हुआ अपराध दर्ज। भूपेश बघेल आज लेंगे कोरोना को लेकर बड़ी कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर, IG, कलेक्टर, SP रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री दे सकते हैं कड़े निर्देश। जिला मुंगेली में राज्य शासन के आदेशानुसार नए पुलिस अधीक्षक D श्रवण ने पदभार संभाला। रायपुर से स्थानांतरित होकर मुंगेली जिले में हुए पदस्थ। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। खाने कमाने रायपुर से लौट रहे 29 लोगों के प्राथमिक जांच उपरांत, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, जानकारी के अनुसार मजदूर लोग शुक्रवार की शाम से रायपुर से निकले थे, जो लगभग सुबह 10 बजे संबलपुर पहुंचे थे। इतने दूर पैदल चलने के कारण बच्चे व मजदूरों को भूख लग रहा था, जिसे गांव के ही सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा हनुमान प्रसाद तिवारी के आंगन में बिठाकर सभी को हैंड वॉश कराकर खाना खिलवाया गया। फिर मुंगेली जिला कलेक्टर महोदय और CO मैडम को जानकारी दी गई। उसके बाद मुंगेली कलेक्टर द्वारा तत्काल 4 शासकीय वाहन मुंगेली से संबलपुर भेजा गया, जिसके बाद मजदूर वाहन से सवार होकर अपने गृह ग्राम गए। इस कार्य में सहयोग हनुमान प्रसाद एवं सह परिवार सुभाष सोनी, ब्रिजेश सोनी, मुराद खान, अखिलेश सोनी, आरजे रमझाझर के युवा पत्रकार रंजीत बंजारे सहित रितेश साहू, सूरज शर्मा, गणेश दास, मानिकपुरी, दुर्गेश कुमार का सहयोग रहा। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते लोगों की वित्तीय समस्याओं को दूर करने तथा बैंकों से लेन देन का भार कम करने बैंक सखी, बैंक मित्र तथा च्वाइस सेंटर के VLE लोगों को घरों तक पहुंचकर उनको राशि उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। योजनाओं की राशि के वितरण के साथ बैंकिंग राशि वितरण का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान बैंक सखियों द्वारा कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी सुरक्षा मापदंडों का पालन किया जा रहा है। उनके द्वारा नियमित हाथ साफ करना, हैंड सैनिटाइज कर उपयोग करना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही हितग्राहियों की सबसे पहले हाथ धुलवाकर आगे की प्रक्रिया संपादित की जा रही है। ज्ञात हो कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन के संबंध में जारी राहत पैकेज की घोषणा के दौरान विशेषतः यह उल्लेखित किया था कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए गृह मंत्री द्वारा जारी एडवाइजरी में इस बात का पेश किया गया है। इस अवधि में लोगों की वित्तीय समस्या दूर करने के लिए बैंक सखी, बैंक मित्रों द्वारा लोगों के घरों तक जाकर राशि पहुंचाने की छूट होगी, जिसके तहत रायगढ़ जिले में लोगों के घरों तक जाकर राशि प्रदाय की जा रही है। इस दौरान पूर्व से सूचना होने पर बैंक सखियों द्वारा संबंधित हितग्राहियों के घर तक राशन सामग्री पहुंचा कर दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम आम जनता के नाम अपने संदेश में कहा कि कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कलेक्टरों को कालाबाजारी पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बघेल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि 21 दिन के लॉकडाउन का आप अनुशासित होकर पालन कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। कोरोना वायरस के फैलाव की चेन को तोड़ने के लिए कितना जरूरी है, इस लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न रहे, इसे पूरे प्रबंध किए गए हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पर पूरे प्रदेश से इसकी रिपोर्ट ले रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरे ध्यान में यह आया है कि कुछ स्थानों पर लॉकडाउन के संकट का लाभ उठाकर कुछ व्यापारियों ने आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं और कुछ लोग कालाबाजारी में लग गए हैं। यह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि वे अनुचित लाभ न उठाएं और सेवा भाव से लोगों को दैनंदिन आवश्यकता वाली वस्तुओं की आपूर्ति करें। हम किसी कीमत पर कालाबाजारी नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कालाबाजारियों से कड़ाई से निपटने और आम जनमानस को सही दामों पर वस्तुओं का उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें। कुछ व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपनी दुकान के सामने दूरी बनाए रखने के लिए निशान लगा रहे हैं। इसका अनुसरण दूसरे व्यापारियों को भी करना चाहिए। कलेक्टरों को यह भी निर्देशित किया गया है कि आवश्यक वस्तु, सब्जी, फल आदि के परिवहन की व्यवस्था में कोई बाधा ना आए। जो लोग साग सब्जी, फल आदि में काम से जा रहे हैं, उन्हें नहीं रोका जाए। साग सब्जी और फल की सभी को आवश्यकता है, इसकी आपूर्ति बने रहे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, अभी फसल कटाई का समय है, इसमें यथासंभव मशीनों से कटाई को कहा गया। जितने मजदूर भाई बहन हैं, उनसे आग्रह किया गया है कि वे काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दूर दूर रहकर काम करें और सावधानी बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
छत्तीसगढ़ में महानदी में राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को पानी देने के लिए अरबों रुपए से 6 बैराज बनाए गए हैं ताकि बैराज के माध्यम से वर्षा की जल को रोककर संग्रहित कर सदुपयोग किया जा सके। मगर बैराज का यह मुद्दा दोनों ही राज्यों के बीच विवाद का कारण बन चुका है और मामला हाल ही में राज्यसभा में भी गूंज चुका है। आखिर क्या है पूरा मामला? रामा बैराज के पास खड़े हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऐसे ही कई बैराज बनाए गए हैं। इसके पहले साराडीह बैराज है। इन्हीं बैराजों में पानी के रुकाव और ठहराव को लेकर के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में विवाद चल रहा है। इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है और यही वो कारण है कि यहाँ पानी को रोकने से उड़ीसा में पानी नहीं जाने का विवाद उठ रहा है और यहाँ से उड़ीसा का बॉर्डर शुरू हो जाता है, उड़ीसा का सीमा क्षेत्र जारी हो जाता है। इसके बाद इस बैराज के बाद हीराकुद डैम पड़ता है जो उड़ीसा में आता है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। 28 तारीख को रायपुर रेलवे स्टेशन के पास रोजाना बेघर जिसका घर नहीं है और जो घर नहीं जा पा रहा है उसके लिए भोजन नाश्ता का बंदोबस्त किया जा रहा है। रायपुर के रेलवे स्टेशन के पास जो बेघर हैं, जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, सभी लोगों के पास भोजन पानी का व्यवस्था कराया जा रहा है। और हम लोग मौदापारा में मतलब आपसी में पैसा इकट्ठा करके बनाए हैं तो गरीबों के लिए उसी को बांट रहे हैं। जो मिल रहा है रास्ते में है सबको दे रहे हैं। जी, सबको जो भी रास्ते में मिल रहा है सबको बांट रहे हैं। आप लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे सर? आप बस यही देना चाहेंगे भैया कि जो भी है, जिनके पास जो बने हेल्प करते रहें, दूसरों का भी, अपने आस पड़ोस वालों का भी, जिनके पास है बन रहे हैं। नहीं तो कई लोग आना है। हाँ, जो थोड़ा थोड़ा होते रहता है ना, सब कर दे, हेल्प करेगा तो अच्छा बात है ना भाई। कुछ लोग हैं जो कोई भी भूखा ना रहे इस अभियान में लगे हुए हैं। भोजन बांटने वाला सलमान खान और उसका साथी आमिर खान नाम का व्यक्ति गरीबों और जो घर नहीं जा पाया उस व्यक्ति को भोजन व नाश्ते का व्यवस्था रोज करवाते हैं। अपने दोस्तों और पड़ोसियों से पैसा मांगकर और समिति बनाकर सभी को भोजन और नाश्ता का व्यवस्था इनके द्वारा लगातार कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना जैसे खतरनाक महामारी रूपी बीमारी के जनता के सेवा में लगे हुए पुलिस वालों के लिए भी भोजन नाश्ता फल का व्यवस्था इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि लॉकडाउन हुआ है, अच्छा ही हुआ है। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो संक्रमित व्यक्ति शहर में घूम रहे हैं। आज भी 17 लोग घर में छुपे पड़े हैं या कहीं और हैं। यदि उन लोगों के संपर्क में आएंगे तो और ज़्यादा फैल सकता है। वहीं देवेंद्र नगर पुलिस थाना के पास पत्रकारों और दूध बेचने वालों के साथ पुलिस द्वारा नाश्ता किया गया और भूखा ना रहे अभियान का संदेश भी दिया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन दिन रात मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज सामने सर, मैं बलौदा बाजार जिले से। अच्छा, यहाँ कहाँ घूम रहे हो आप? मैं घूम नहीं रही हूँ, देवेंद्र नगर जा रही हूँ राशन सामान के लिए। अच्छा, इतना यहाँ लोधीपारा में रहती हूँ, मंदिर के पास। तो लॉकडाउन हो चुका है पूरा रायपुर में, तो इधर उधर तो घूमना तो पूरा सख्त मना। नहीं सर, हम लोग जानते हैं कि वहाँ सामान मिलेगा। यहाँ हम लोग किसी से परिचय नहीं है, तो बाकी आदमी मान नहीं रहे ना, राशन कहाँ से देंगे? उधारी नहीं देते ना। हम लोग रुके हुए हैं, लोधीपारा में है, किराए से है, वही हम लोग। सभी अपने आने जाने वाले गाड़ियों को रोककर पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। 28 तारीख को रायपुर रेलवे स्टेशन के पास रोजाना बेघर जिसका घर नहीं है और जो घर नहीं जा पा रहा है उसके लिए भोजन नाश्ता का बंदोबस्त किया जा रहा है। रायपुर के रेलवे स्टेशन के पास जो बेघर हैं, जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, सभी लोगों के पास भोजन पानी का व्यवस्था कराया जा रहा है।
और हम लोग मौदा पारा में मतलब आपसी में पैसा इकट्ठा करके बनाए हैं तो गरीबों के लिए उसी को बांट रहे हैं। जो मिल रहा है रास्ते में है सबको दे रहे हैं। जी सबको जो भी रास्ते में मिल रहा है सबको बांट रहे हैं। आप लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे सर आप? बस यही देना चाहेंगे भैया कि जो भी है जिनके पास जो बने हेल्प करते रहें, दूसरों का भी, अपने आस पड़ोस वालों का भी जिनके पास है बन रहे हैं। नहीं तो कई लोग आना है। हाँ जो थोड़ा थोड़ा होते रहता है ना सब कर दे, हेल्प करेगा तो अच्छा बात है ना भाई। कुछ लोग हैं जो कोई भी भूखा ना रहे इस अभियान में लगे हुए हैं। भोजन बांटने वाला सलमान खान और उसका साथी आमिर खान नाम का व्यक्ति गरीबों और जो घर नहीं जा पाया उस व्यक्ति को भोजन व नाश्ते का व्यवस्था रोज करवाते हैं। अपने दोस्तों और पड़ोसियों से पैसा मांगकर और समिति बनाकर सभी को भोजन और नाश्ता का व्यवस्था इनके द्वारा लगातार कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना जैसे खतरनाक महामारी रूपी बीमारी के जनता के सेवा में लगे हुए पुलिस वालों के लिए भी भोजन, नाश्ता, फल का व्यवस्था इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि लॉकडाउन हुआ है अच्छा ही हुआ है। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो संक्रमित व्यक्ति शहर में घूम रहे हैं। आज भी 17 लोग घर में छुपे पड़े हैं या कहीं और है। यदि उन लोगों के संपर्क में आएंगे तो और ज़्यादा फैल सकता है। वहीं देवेंद्र नगर पुलिस थाना के पास पत्रकारों और दूध बेचने वालों के साथ पुलिस द्वारा नाश्ता किया गया और भूखा ना रहे अभियान का संदेश भी दिया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन दिन रात मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज सामने सर मैं बलौदा बाजार जिले से। अच्छा यहाँ कहाँ घूम रहे हो आप? मैं घूम नहीं रही हूँ, देवेंद्र नगर जा रही हूँ राशन सामान के लिए। अच्छा इतना यहाँ लोधी पारा में रहती हूँ मंदिर के पास। तो लॉकडाउन हो चुका है पूरा रायपुर में, तो इधर उधर तो घूमना तो पूरा सख्त मना। नहीं सर, हम लोग जानते हैं कि वहाँ सामान मिलेगा। यहाँ हम लोग किसी से परिचय नहीं है तो बाकी आदमी मान नहीं रहे ना, राशन कहाँ से देंगे? उधारी नहीं देते ना। हम लोग रुके हुए हैं लोधी पारा में, है किराए से है वहीं हम लोग। सभी अपने आने जाने वाले गाड़ियों को रोककर पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव कलेक्टर ने क्षेत्र की समस्त जनता से अपील करते हुए कहा है कि कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। विदेश से आए लोग जिन्हें होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में रखा गया है, वे घर से बाहर न निकलें, नहीं तो 10,000 का फाइन होगा। फाइन नहीं देने पर FIR होगा और उसका कोई दुकान आदि होगा तो उसे सील कर दिया जाएगा। जिस क्षेत्र को सील किया गया वहां के लोगों के ऊपर 5,000 का फाइन, FIR, दुकान सील होगा। सामान्य लोग जो बिना कारण के घूमते हुए पाए जाएंगे, 1,000 रुपए का फाइन और वाहन सील कर दिया जाएगा। इसलिए अनिवार्य सेवाओं में लगे लोग सुबह 7 बजे से 12 बजे के समय में SDM ऑफिस में जाकर अपना प्रमाण पत्र बना लें। राजनांदगांव से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। पूरे भारत में लॉकडाउन को देखते हुए आज से शुरू होगा DD1 पर महाभारत का प्रसारण। दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे से रोज 12 एपिसोड होंगे प्रसारित। श्री राम सेना प्रमुख संजय अग्रवाल ने बढ़ाया सहयोग का हाथ, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लॉकडाउन में फंसे लोगों को जिला प्रशासन की मदद से पहुंचाया जाएगा घर। रायपुर पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने सभी IG और SP को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपना मानवीय चेहरा बनाए रखने की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ में खेतों में सड़ने लगी किसानों की फसल, कोरोना के चलते लॉकडाउन ने किया बुरा हाल।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सेल्फ आइसोलेशन पर 14 दिन के लिए रखेंगे खुद को अलग। मुंबई से लौटने के बाद नियमों के मुताबिक किया पालन। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के चलते गांव में किसी भी जरूरतमंद को भोजन से वंचित न होना पड़े, इसलिए जिले के प्रत्येक पंचायत में 2-2 क्विंटल चावल रखा जाएगा। मेयर की पहल पर जीएसटी कार्यालय के पास शुरू हुआ सब्जी मार्केट। पहले दिन 25 किसानों ने लगाया पसरा। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान पशुओं की चिकित्सा एवं देखभाल को अति आवश्यक सेवाओं में शामिल रखा गया है और उत्पाद के बूट, मीट, मछली एवं जानवरों के चारे की दुकानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाने खाने वाले, जिन्हें लॉकडाउन के कारण मजदूरी नहीं मिलने पर भोजन सामग्री जुटाने में कठिनाई हो रही है। लॉकडाउन, क्वारंटाइन उल्लंघन एवं विदेशी यात्रा की जानकारी छिपाने पर पिछले 24 घंटों में 28 अपराध हुए दर्ज। स्वास्थ्य मंत्री के मेडिकल सुरक्षा उपकरणों और सर्जिकल मास्क के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील। कहा मेडिकल स्टाफ को अभी इनकी सबसे ज्यादा जरूरत, गैर जरूरी उपयोग ना हो। रायपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की राजधानी रायपुर में 25 ड्रोन और 300 कैमरों की मदद से भी 24 घंटे निगरानी की जा रही। फेसबुक पेज पर बिलासपुर के सरकंडा में कोरोना ने दी दस्तक, लिखकर फर्जी पोस्ट करने वाले युवक पर हुआ अपराध दर्ज। भूपेश बघेल आज लेंगे कोरोना को लेकर बड़ी कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री दे सकते हैं कड़े निर्देश। जिला मुंगेली में राज्य शासन के आदेशानुसार नए पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने पदभार संभाला। रायपुर से स्थानांतरित होकर मुंगेली जिले में हुए पदस्थ। रिहर्सल कर ले रहता हूँ। भाई हो गए रिहर्सल? चल बोल रहा। और सर मोदी जी आपसे निवेदन है, हम लोग कवर्धा जिला से हैं और मुंगेली जिला से हैं। हम लोग कम से कम 25-30 आदमी हैं, 15 दिन से इधर फंसे हुए हैं। और सिकंदराबाद से क्या निगमफली आते हैं और निगमफली से गोलगड्डी आता है। गोलगड्डी के पास एक के-सिटी है, उसके पास एक बिल्डिंग है 7 मंजिल का, उसके नीचे पार्किंग में रह रहे हैं। हम लोग के पास खाने पीने का कोई साधन नहीं है, तो हम लोग क्या करें, भूखे मर रहे हैं या तो फिर हमारे छत्तीसगढ़ जाने के लिए कोई भी साधन नहीं है, तो क्या करें सर? आप लोग हमारा हेल्प कीजिए, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद। रिकॉर्डिंग हो तो बंद कर। हेलो, हाँ भैया, हमन जिला बिलासपुर मस्तूरी ब्लॉक के आदमी हैं। पुणे आए रहे खाए कमाए ला। आए लॉकडाउन के वजह से हमार मन के काम धाम बंद हो गए है और हम गाँव जाना चाहत हन। और जो छत्तीसगढ़ सरकार है हेल्पलाइन नंबर दे हन कथे 104, वो 104 नंबर लगा हम कुछ बताबे नहीं करत है। और हमन बिलासपुर जिला के आदमी हन, तो हमार बिलासपुर जिला बा कौन से नंबर हवा हेल्पलाइन नंबर, बोला कृपा करके बताओ और हमार मन के मदद करो भैया। हमन गाँव जाना चाहत हन, यहाँ काम धाम कुछ नहीं चलत है। 1000-2000 धर रहन, ओला 1 हफ्ता हो गए खावत, पैसा सिरा गए और सब जन यहाँ भूख मरत हन और गाँव जाना चाहत हन। भैया हेल्पलाइन नंबर हम दो और छत्तीसगढ़ सरकार है कुछ तो मदद हमरो करे लेके, अरे कुछ नहीं तो हमला कम से कम घर तक छोड़ दे, उसके हम ला आशा हमें भरोसा करत हन सरकार ऊपर। देख भाई सुमेर बड़ा है बता तो समस्या भाई क्या नाम कहा तो बता देंगे। सुमेंद्र यादव। कहाँ के? ग्राम केसतरा, जिला बेमेतरा, थाना नानघाट, तहसील बेमेतरा। हाँ भैया,
पुनः में बहुत आदमी फंसे बा, लेकिन यहाँ काम धाम नहीं चलत है, न कोनो कोती आ सकत हन न जा सकत हन है। सड़क में जात है तो वहाँ पुलिस वाला मन घूमत है सड़क कोती। अब 24 घंटा यदि घर में रूम में घुस रहे हैं, किराया के रूम में हमन 3-3 हज़ार रुपये महीना हर महीना, और काम 1 रुपये के नहीं है, तो काला खाबो काला बचाबो और का के रूम भाड़ा देबो। एक ले भैया हम छत्तीसगढ़ सरकार ले निवेदन करत हन, हम लोग कोई नंबर बताओ, हेल्पलाइन नंबर, हम डायरेक्ट सरकार कर बात कर सकिन, अपन बात ला पहुंचा सकिन, और हम सब ला गांव लेके के कुछ न कुछ जुगाड़ कुछ न कुछ प्रयास करे, यही हमारा निवेदन है। नमस्कार, मैं लेखचंद रात्रे छत्तीसगढ़ से जिला मुंगेली लोरमी ब्लॉक ग्राम गोविंदपुर के निवासी हैं हम लोग, और लॉकडाउन के कारण रीवा मध्य प्रदेश में फंसे हुए हैं। हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास खाने उने का कुछ बंदोबस्त नहीं है। हम लोग 18 मार्च को यहाँ आए थे काम, उसके बाद 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया। इसके कारण हमारे पास काम वाम कुछ नहीं कर पाए। हमारे पास पैसा नहीं है, खाने का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन है कि हमारे लिए खाने का यहाँ पे प्रबंध करें, किसी कर्मचारी से कांटेक्ट करके हेल्प कराएं अथवा जाने का बंदोबस्त करें। नमस्कार। खाने पीने के यहाँ पे तकलीफ जा रहा है बहुत, हम लोग को कोई भी बंदोबस्त करे हम लोग को ले जाने के लिए और खाना के लिए। नमस्कार। हमको बहुत तकलीफ पड़ रहा है सर, हमको खाने पीने के लिए है, तब भी है तकलीफ है, जाने के लिए व्यवस्था हमारे लिए करो। एकदम तकलीफ भी है, मध्य प्रदेश में फंस के है। नमस्ते, मैं मनीष कुमार मुंडागे। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे खाने पीने में कोई भी तकलीफ हो रहा है। हमारे खाने पीने के लिए कुछ दाल चावल कुछ नहीं है, पैसा कौड़ी कुछ नहीं है, इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे खाने पीने और हमें छत्तीसगढ़ ले जाने के लिए आपको हाथ जोड़कर निवेदन करें। छत्तीसगढ़ सरकार ने कलेक्टरों को दिया अधिकार। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके तहत जिलों में आवश्यकता अनुसार चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थायी संविदा नियुक्ति का अधिकार जिला कलेक्टरों को सौंपा गया है। कोरोना महामारी नियंत्रण हेतु जिलों में आवश्यकता अनुसार अधिकतम 5 चिकित्सक और 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थायी संविदा नियुक्ति आगामी 3 माह तक के लिए करने का अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार द्वारा की गई सकारात्मक पहल को सराहा। मुख्यमंत्री ने राज्य में लॉकडाउन और कोरोना वायरस के लिए किए जा रहे प्रयासों की दी जानकारी। श्री बघेल ने प्रधानमंत्री से मनरेगा मजदूरों, असंगठित कामगारों, जन धन खातों और संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राहत पैकेज देने का किया अनुरोध। रविवार शाम को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के संभाग और जिला स्तरीय अधिकारियों से कोरोना के बचाव के उपायों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि सभी गाँव में जरूरतमंद लोगों के लिए 2-2 क्विंटल चावल रखे ताकि किसी को भी दिक्कत न हो। पीडीएस के तहत 2 महीनों के राशन का मुफ्त वितरण शुरू किया जाए। खाद, बीज और कीटनाशकों की दुकान खुली रखी जाए। अन्य राज्यों से आए लोगों की स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। सभी शासकीय कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। कोविड-19 की रोकथाम व नियंत्रण के लिए लॉकडाउन की अवधि में रायपुर नगर निगम प्रतिदिन 30,000 जरूरतमंद परिवारों तक भोजन पहुंचाएगा। इसके लिए निगम द्वारा निर्धारित मात्रा में प्रति परिवार की मांग से चावल, दाल, तेल, मसाला सहित अन्य खाद्यान्न सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर शुरू की गई है। मुख्यमंत्री जी ने इसे अनुकरणीय बताते हुए कहा कि इस घड़ी में कोई भी जरूरतमंद परिवार भूखा नहीं रहेगा। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों और कर्मकारों को तात्कालिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। संकट में फंसे अथवा जरूरतमंद पंजीकृत श्रमिक और कर्मकार हेल्पलाइन नंबर 9109849992, 9109849992 और 0774
07712443809 07712443 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता हेतु कंट्रोल रूम 077128821113 077128821113 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी जिलों में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इस बात के स्पष्ट निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। साथ ही प्रदेश के सेवाभावी व्यक्तियों, संस्थानों से भी आग्रह किया है कि गरीब, मजदूर और निराश्रितों को नियमित भोजन, खाद्यान्न और अन्य सुविधाएं मिले। इस वक्त प्रदेश के सभी जिलों से जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। जरूरतमंदों के अलावा दिव्यांगों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शासन, प्रशासन और प्रदेश की जनता ने इस संकट की घड़ी में ये सिद्ध किया है कि हम सभी एक साथ थे, हम सभी एक साथ हैं। कृषि स्नातक कृषि अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण सहायतार्थ मुख्यमंत्री राहत कोष में 73 लाख रुपए का सहयोग किया है। प्रांताध्यक्ष श्री CP मिश्रा ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को इस आशय का पत्र भी लिखा है। कलेक्टर कोंडागांव ने कहा है कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर ग्रामीणों से कम दाम पर वनोपज खरीदने पर होगी कार्रवाई। कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा है कि राज्य शासन ने 22 लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, अतः वे अपनी वनोपज को किसी के बहकावे में आकर कम मूल्य पर नहीं बेचें। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज को सभी आवश्यक उपकरण, जांच किट और PPE किट आदि प्रदान कराया गया है। कोरोना के सैंपलों की जांच अब जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में होने से इस महामारी के संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिलेगी। राज्य में लॉकडाउन के दौरान ऐसे परिवार जिनके समक्ष राशन की समस्या पैदा हो गई है, उन लोगों की मदद के लिए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर की संस्था जकात फाउंडेशन ने भी राशन के पैकेट बनाकर जरूरतमंदों को बांटना शुरू किया है। इस संस्था द्वारा सेवाभावी लोगों की मदद से राशन के पैकेट तैयार कर रायपुर के अलावा बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, कोरबा और अंबिकापुर में भी भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। इसी प्रकार हजरत सैयद फातेह शाह मजार एवं ट्रस्ट नेहरू नगर रायपुर की ओर से जरूरतमंदों को राशन पैकेट का वितरण किया गया। नमस्कार, जय जोहार। मोर बिलाईगढ़ विधानसभा के सबो मतारी बहनी मन ला, नौजवान मन ला, सियान मन ला, हमारे यहाँ की सबो रवैया मन ला मैं विशेष आग्रह और निवेदन करत हूँ। अभी समय हमारे देश में संकट के समय है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में संकट के समय है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 21 दिन के लॉकडाउन करे है। ये लॉकडाउन में आप सब ला से निवेदन करत हूँ, मोर सबो ग्राम पंचायत के सरपंच भाई मन से, मोर संगवारी सबो सचिव भाई मन से, आप अपन जिम्मेदारी ला, अपन कर्तव्य ला पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करो। ये कठिन घड़ी है, अकेला स्वास्थ्य विभाग और पंचायत विभाग भी कुछ नहीं कर सके। हमन ला भी परिवार में रहने वाला सदस्य भी अपन जिम्मेदारी ला निर्वहन करना है। होम आइसोलेशन के पूरा पालन करना है। अभी ये समय है जिनला भी स्वास्थ्य विभाग चिन्हांकित करे, क्वारंटाइन करे, ओमे हमला विशेष करके ध्यान देना है उनकर सुरक्षा के लिए, ओकर सुरक्षा और ओकर साथ साथ हमार सुरक्षा ला भी। हमला भी 1 मीटर की दूरी बना के, अपन मास्क लगा के, सैनिटाइजर से हाथ ला सफाई करके, और ओकर अभाव में अगर नहीं है तो हमन साबुन से और हैंड वॉश से हाथ ला हर एक आधा एक घंटा में हमन ला अपन हाथ ला भी धोते रहना है। चेहरा ला भी, आंख ला भी हमन ला छूना नहीं है हाथ से, तो सैनिटाइज करके हाथ ला साफ सफाई रहना है। सावधानी ही बचाव है। मोर बिलाईगढ़ के सबो मतदाता मन ला, मोर भाई मन ला, बहनी मन ला, मतारी मन ला, सबो संगवारी मन से निवेदन करत हूँ। अभी देश संकट के घड़े से गुजरत है। ये महामारी के समय है और एला हमन जीत तभी सकबो जब हमन सब जागरूक रहो, सरकार के गाइडलाइन के पालन करी, दिशा निर्देश के पालन करी, भारत सरकार के दिशा निर्देश के पालन करी। हमार पूरा विभाग, पूरा अमला, पूरा सरकारी तंत्र पूरा लगे है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए। और मैं तो आप सबसे निवेदन करा था, मोर यहाँ के छत्तीसगढ़ के सबो रवैया भाई बहनों मन से निवेदन करा था, आप अपन घर में रहा, परिवार के बीच समय व्यतीत करा। 21 दिन मतलब 21 दिन, एवं कोई समझौता नहीं है। लॉकडाउन के सम्मान करा, परिवार सेफ है तो सब सेफ है। आप अपन जीवन ला, अमूल्य जीवन ला बर्बाद मत कराओ। मैं अभी देखे हूँ शाम के समय सब निकल जाते गांव देहात के आदमी बन, तालाब में, नाला में, दरिया में, डबरी में, सब एक साथ
एंजॉय कर रहे थे। ये मजाक मत बनाओ, जिंदगी में मजाक मत बनाओ, गंभीर हो जाओ। इटली और अमेरिका जैसे देश, प्रभावशाली देश, सक्षम देश अभी ये बीमारी ला नहीं उबर पाते, तो हमन तो भारत देश काफी पिछड़े हैं स्वास्थ्य के मामला में। मैं सबो संगवारी मन से निवेदन कर रहा हूँ, एक बार एक प्रकोप आपके गांव में आ जाए तो फिर आप नहीं बचा सको। एक दोषी फिर आप कौन लदी हो? पुलिस प्रशासन ला, स्वास्थ्य विभाग ला, ग्राम पंचायत ला, कौन लदे सुधी है? ये समय हमारे सरकार के लिए संकट के समय है, हमारे छत्तीसगढ़ नहीं पूरा भारत देश के लिए संकट के समय है। आप सबसे मैं गुजारिश निवेदन करत हूँ, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करत हूँ, आप अपन पूरा परिवार ला स्वास्थ्य रखा, तंदुरुस्त रखा, स्वस्थ रखा, स्वच्छता ला ध्यान देवा और पूरा समय अपन घर में व्यतीत करा। बार बार हाथ ला धोना है, पानी से, साबुन से आपके हाथ ला धो के पूरा परिवार ला बढ़िया सेफ रखना है। ऐसे में आप सबसे गुजारिश के साथ आप पुनः अपील करा था कि आप पूरा सरकार के सहयोग करा, एक गाइडलाइन के पालन करा, लॉकडाउन के पालन करा। ऐसे में आप सबसे निवेदन करा था। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों से कोरोना वायरस के मद्देनजर जिलों में आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था, खाद्यान्नों की सुचारू आपूर्ति, कालाबाजारी पर रोक सहित अन्य विषयों की समीक्षा की। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, खेल मंत्री श्री उमेश पटेल और अपर मुख्य सचिव सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के आह्वान पर भिखारियों, जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूरों, मंदबुद्धियों और रोजी रोटी के लिए बाहर नहीं जा पा रहे व्यक्तियों के लिए रायपुर जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थानों ने आपसी सहयोग से स्पेशल फूड सेल की स्थापना की। दूरभाष क्रमांक 077140555574 पर जरूरतमंद व्यक्ति या परिवार कर सकते हैं संपर्क। इस इकाई द्वारा प्रतिदिन 8000 फूड पैकेटों का किया जा रहा है वितरण। राजधानी रायपुर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में बनाए गए बार रूम और ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे शहर और इसकी चारों तरफ की जा रही है निगरानी। कैमरों की मदद से शहर में आने जाने वाले हर एक वाहन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए भारतीय स्टेट बैंक के खाता नंबर 30198873179, IFSC कोड SBIN 0004286 पर सहयोग राशि जमा की जा सकती है। अब बार कोड को स्कैन करके भी सहायता राशि आसानी से मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने एस्मा लगाने की घोषणा। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के दिए निर्देश। समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल उपकरण, दवाओं की बिक्री व परिवहन, एम्बुलेंस सेवाओं, पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी 10 सेवाओं पर लागू किया गया आदेश। शासन के निर्देशानुसार जगदलपुर कलेक्टर डॉक्टर अयाज तंबोली के आदेश के परिपालन में जिले की ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों, रोजगार सहायकों और मितानिनों के द्वारा ग्राम के जरूरतमंदों और निशक्त जनों को दाल, चावल, सब्जी आदि सामग्री का वितरण किया जा रहा है। वितरण के दौरान आवश्यक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सबसे प्यारा जिला राजनांदगांव के साल्हेवारा से अल्पसंख्यक मंडल अध्यक्ष आसमीर खान जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. कृपया ध्यान दें, अगर आपके आसपास साल्हेवारा या साल्हेवारा के आसपास का कोई गरीब व्यक्ति या परिवार जिनके खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, सामान्य बीमारी है और दवाई तक नहीं खरीद सकते हो, तो कृपया इस नंबर पर जानकारी दें 8428000002 पर। यथासंभव आसमीर खान जी के द्वारा मदद की जाएगी। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
अमेरिका ने भारत समेत कोरोना वायरस से लड़ रहे 64 देशों को 274 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। इस आर्थिक मदद में अमेरिका भारत को 29 लाख करीबन 22 करोड़ रुपए अमेरिकी डॉलर की मदद देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में जनता से की संवाद, कोरोना से हो रही परेशानी पर लोगों से मांगी माफी। कोरोना वायरस की मार जारी, महाराष्ट्र में 40 साल की महिला ने गंवाई जान, मृतकों का आंकड़ा 7 हो गया है। कोरोना से जंग में लोगों की दिखी सहभागिता, माता रानी के मंदिरों में नवरात्र पर्व पर दिखी सन्नाटा। आम आदमी पार्टी के नेता अनूप अग्रवाल की अपील, छत्तीसगढ़ का कोई भी दिल्ली में फंसा है उसकी हम करेंगे मदद। कोरबा जिले के पाली थाना में पदस्थ एएसआई मंगल सिंह का तबियत बिगड़ने पर इलाज के दौरान बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में निधन। क्या गरीब क्या अमीर, सबको अपनी चपेट में ले रहा कोरोना। स्पेन की राजकुमारी की कोरोना वायरस ने ली जान। कोरोना वायरस के कारण छत्तीसगढ़ को लॉकडाउन किया, जिसके चलते झारखंड और बिहार के करीब 150 मजदूर प्रदेश की राजधानी रायपुर में फंसे। विधायक विकास उपाध्याय संकट की घड़ी में भी क्षेत्र की जनता का रख रहे हैं पूरा ध्यान। कोरोना वायरस की मार जारी, देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार, अब तक 26 लोगों की हुई है मौत। जगदलपुर संपूर्ण बस्तर संभाग के जिला कलेक्टरों ने कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए लगाए गए कर्फ्यू के कारण आम नागरिकों को वाजिब दर पर फल, हरी सब्जी एवं राशन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण छत्तीसगढ़ में बाहर से आए मजदूरों की स्वास्थ्य विभाग में की जा रही जांच। दंतेवाड़ा जिले में आवश्यक सामग्रियों को अधिक मूल्य में बेचे जाने पर होगी कार्रवाई और 5000 का होगा जुर्माना। रायपुर में धार्मिक स्थलों के दर्शन करने गुजरात से आए 94 श्रद्धालु चंपारण्य में फंस गए। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक है। रायपुर प्रदेश के गांवों में बाहरी व्यक्तियों के रोक लगाए जाने के बाद अब शहरी इलाकों में लोगों ने मोहल्ले और कॉलोनियों को किया लॉकडाउन। बल्लियां और ठेले रखकर बाहरी लोगों को नो एंट्री। बिलासपुर में सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने पर पुलिस ने सख्त रुख अपना ली। पुलिस ने ऐसे लोगों पर किया एफआईआर दर्ज। दिल्ली से मुरैना के लिए पैदल निकले 39 साल के युवक की 200 किलोमीटर चलने के बाद युवक की आगरा के सिकंदरा थाने के पास हार्ट अटैक से हुई मौत। बिलासपुर जिले के खूबचंद बघेल वार्ड के पार्षद वार्डों में कर रहे सैनिटाइजर का छिड़काव। हजार जरूरतमंद परिवारों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। रायपुर नगर निगम मुख्यमंत्री ने निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का किया शुभारंभ। जांजगीर चांपा के पामगढ़ विधायक इंदु बंजारे के पति के खिलाफ ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी से गाली गलौज करने व धमकी देने के जुर्म में पुलिस ने किया एफआईआर दर्ज।
सर, मुंगेली जिले में अभी तक कोरोना का कितना मरीज पाया गया और कितने को राहत मिला है और कितने को अभी तक छुट्टी दे दी गई है, उसके बारे में पूरा डिटेल। अभी तक तो हमारे ज़िले में किसी भी कोरोना केस की पुष्टि नहीं हुई है, ठीक। और अभी जो भी आ रहे हैं सस्पेक्टेड टाइप के आ रहे हैं, और जो बाहर के ज़िले और इंटरनेशनल फ़्लाइट से पिछले दिनों अभी 4 जो फॉरेनर आए थे उनकी पुष्टि हुई है। और इसके बाद जो हमारे अंतर्राज्यीय जो मज़दूर हैं या जो बाहर से जो पलायन करके यहाँ पर आ रहे हैं उनकी स्थिति अभी ठीक है, उनमें अभी किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का पाया नहीं जा रहा है। ये नॉर्मल सर्दी खांसी जैसा है और उनको होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है कि वो अपने घर पर ही रहकर आइसोलेशन बनाकर रखें। चलिए, कि जैसे आपने सुना कि सर बोल रहे हैं कि मुंगेली ज़िले में एक भी कोरोना का मरीज़ नहीं पाया गया है। बाहर से मरीज़ आ रहे हैं, वो इलाज के लिए केवल आ रहे हैं, उसमें सर्दी खांसी देखने को मिला है। कोरोना का अभी तक एक भी मरीज़ नहीं मिला है। जैसे कि बाहर के मरीज़ जो आम सर्दी खांसी के सर, जैसे सर्दी खांसी छोटा सा जैसे छोटी जुकाम है, वैसे को लेकर भी यहाँ पे आ रहे हैं, और उसमें आपको कैसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जैसे मरीजों का बहुत जैसा है कि केवल हल्का खांसी है तो उसमें भी आ जा रहे हैं। गांव में जो बाहर से लोग जो पलायन करके आ रहे हैं, गांव वाले उनको शायद घुसने नहीं देते हैं या उन्हें कुछ परेशानी होती है तो वो केवल दिखाने के लिए आ जाते हैं। उसमें से भी अगर समझ जाइए 100 मरीज़ आ रहे हैं तो उसमें से 90% ऐसे होते हैं जिनको कोई कंप्लेंट्स नहीं होता है। ऐसे लोगों को हमारे ओपीडी में, हॉस्पिटल्स में इनकी अच्छी भीड़ हो जाती है। तो हम लोगों का एक समाज से भी एक वो है, गुजारिश है कि ऐसे लोगों को ना भेजें जिनको कोई कंप्लेंट्स नहीं हो, सर्दी खांसी की कोई शिकायत ना हो, जिससे अनावश्यक रूप से अस्पताल में भीड़ लगती है और जिससे कोरोना के रोकथाम में हमको परेशानी होती है। क्योंकि जितना ज़्यादा भीड़ रहेगा उतनी ज़्यादा इसके बढ़ने की वो रहती है। और इससे क्या है कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग ये भी दूर नहीं रह पाता है। चलिए, जैसे कि अभी सर बता रहे हैं कि मुंगेली में एक भी कोरोना का मरीज़ नहीं है। छोटे जो सर्दी जुकाम वाले हैं वो लोग आके पूरा यहाँ भीड़ लगाए रहते हैं, जिससे कोरोना के जो मरीज़ हैं उनका भी इलाज करने में सर बहुत यहाँ तकलीफ़ होता है। तो कृपया करके जो छोटे भी सर्दी खांसी जैसे आम और बाहर से जो नागरिक आ रहे हैं वो स्वस्थ हैं तो ज़बरदस्ती उन्हें, गांव वाले से अपील है कि ज़बरदस्ती उन्हें हॉस्पिटल न भेजा जाए, ताकि भीड़ कम रहे हॉस्पिटल में, ताकि जो कोरोना का मरीज़ है उसका जल्दी से जल्दी इलाज हो सके। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए आरजे रमझाझर पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आरजे रमझाझर में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस सभी ओर फैला हुआ है, जिसको लेकर शासन प्रशासन काफ़ी कोशिश कर रही है कि इसको और फैलने से रोका जा सके। लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो महामारी है इसको रोक पाना अभी इतना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी अपनी हद में हर कोई प्रयास कर रहा है। और लगातार आरजे रमझाझर भी आपसे ये अपील कर रहा है कि कृपया अपने घरों से ना निकलें। लेकिन वे लोग जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं, कई, क्योंकि लगातार हमारे पास फ़ोन कॉल आ रहा है, कोई यूपी में फंसा हुआ है, 100 से 150 लोग यूपी में फंसे हुए हैं, उड़ीसा में फंसे हुए हैं, हैदराबाद में फंसे हुए हैं, राजस्थान में फंसे हुए हैं, ऐसे अन्य अन्य राज्यों में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो वो जो लोग फंसे हुए हैं उनसे मेरी अपील है, आरजे रमझाझर की अपील है, शासन प्रशासन की अपील है कि कृपया पैनिक ना हो। आप गुस्से में, आप वो जो समस्या को फेस कर रहे हैं उस समस्या को फेस करते हुए आप कहीं अगर गलत कदम उठाते हैं तो ये भी गलत है। तो कृपया जिस अवस्था में है उस अवस्था में इंतज़ार करें। शासन प्रशासन अपनी हद में कोशिश कर रही है आप तक जो मदद है, जो सहायता है वो पहुंचाने की। तो कृपया आप पैनिक ना हो। और लगातार हमारे द्वारा हेल्पलाइन नंबर आपको दिया जा रहा है, उपलब्ध करवाया जा रहा है। हो सकता है क्योंकि 104, 112 जो हेल्पलाइन नंबर है वो इतने सारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, इसलिए लगातार हर कोई प्रयास कर रहा है, इसलिए हो सकता है आपका फ़ोन कॉल ना लगे। लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है, थोड़ी देर आप इंतज़ार करें, आप लगातार कोशिश करते रहें, आपका नंबर उसमें लग जाएगा। और कुछ ही क्षणों पश्चात हम जिलेवार जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी कर रहे हैं, ताकि आपके ज़िले, आप जिस भी ज़िले के रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के, तो वहाँ का हेल्पलाइन आपको डायरेक्ट मिल जाए और सीधे आप अपने ज़िले से बात कर सकते हैं और वहाँ के लोगों के द्वारा आपकी मदद के लिए कोशिश की जाएगी।
बहरहाल अगर हम बात करें अभी फ़िलहाल तो सवेरे से ही हमारे द्वारा ये बातें आपको दिखाई जा रही हैं, किस प्रकार लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। लगातार हमारे चैनल में ये लाइव चल रहा है, लोग अपनी समस्याओं का वीडियो बना कर हमारे पास भेज रहे हैं, लेकिन कईयों को लग रहा है कि वीडियो बनाकर भेज देने बस से बहुत कुछ हो जाना है, उनको मदद मिल जाना है। लेकिन आपको बता दें कि वीडियो बस भेज देने से नहीं होगा, आपको अपनी हद में भी कोशिश करनी होगी। आपको हेल्पलाइन नंबर जो दिया जा रहा है उस हेल्पलाइन नंबर में भी आप जानकारी दें, और साथ ही साथ जो वीडियो आप भेज रहे हैं वो वीडियो कारगर इसलिए है क्योंकि वो वीडियो को लोग देख रहे हैं और शासन प्रशासन भी उस पर निगरानी बनाए रखे हुए है। वो कोशिश कर रहे हैं कि उस वीडियो के माध्यम से लोगों की जानकारी निकाल सकें, एक अंदाज़ा लगाया जा सके कि किस क्षेत्र में कितने लोग फंसे हुए हैं, और तदुपरांत जब उनको एक मोटा आंकड़ा जब पता चल जाएगा तो वो हेल्प करने के लिए वो कोशिश करेंगे और आप तक जो भी मदद है वो पहुंचाएंगे। फ़िलहाल शासन प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है। फिर भी देखिए, सबसे अपील की जा रही है कि आप घरों से ना निकलें, आप घर में ही रहें। घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो घर से बाहर निकल रहे हैं, और न सिर्फ निकल रहे हैं बल्कि बगैर मास्क लगाए हुए निकल रहे हैं, बगैर आपके ग्लव्स लगाए हुए निकल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस महामारी का जो ख़तरा है वो और ज़्यादा फैल गया है। तो कोशिश करें कि घर से ना निकलें। दूसरी बात यह है कि शासन प्रशासन के साथ साथ बैंक जो क्षेत्र हैं या जितने भी सेक्टर्स हैं जहां पर आप पैसा लगाए हुए रहते हो या पैसे लेने होते हैं और वहां पर टैक्सेस आपके द्वारा लिए जाते हैं, आपसे टैक्सेस लिया जाता है, तो एक सूचना ये आ रही है कि भाई आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा आगामी जो 2 माह है 3 माह है। तो इस कोरोना महामारी से लड़ते समय जो भी आपको टैक्स देना होगा, चाहे आप KCC लिए हुए हो या फिर लोन लिए हुए हो, जो भी पैसा आप लिए हुए हैं तो आप उसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आपको जो BPL कार्डधारी हैं, जो राशन कार्डधारी हैं, उन सभी को अभी गैस सिलेंडर जो है वो 3 माह के लिए अभी आपको फ्री कर दिया गया है। 3 माह का जो गैस सिलेंडर है वो आप ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आप भीड़ ना लगाएं, इसके लिए भी आपको ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अभी समय है, आप भीड़ को देखते हुए, समय को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए आप अपने घर में सिलेंडर ला कर रख सकते हैं। 3 महीने का सिलेंडर आपको फ्री दिया जा रहा है, साथ ही साथ आपको अनाज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वो जो चावल है, गेहूं है, जिसके लिए आपसे पैसे लिए जाते थे, अब वो पैसे भी नहीं लिए जाएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ बैंक सेक्टर की बात करें तो बैंक सेक्टर में आपने जो लोन लिया हुआ था, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो KCC हो या किसी भी प्रकार का लोन हो, तो उसमें अब आपको टैक्स नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो ATM से आप बार बार पैसा निकालते थे, 2 बार या 3 बार निकालने के बाद कुछ टैक्स आपका काट लिया जाता था, तो वो अब कितनों बार भी आप पैसे निकाले, फिलहाल ATMों से आपका पैसा नहीं कटने वाला। 1 रुपये छत्तीसगढ़ सरकार या केंद्र सरकार आपसे पैसा नहीं लेने वाली है। तीसरी बात जो निकल कर सामने आ रही है, जो लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनका कहना ये है कि हम 4000 रुपये मासिक किराए पे हम घरों पे रह रहे हैं, 5000 रुपये किराया है हमारे घर का, हम रह रहे हैं, हमारे जेब में पैसा नहीं है, हम किराया देने के योग्य नहीं है, खाने पीने के लिए हमारे पास सामग्री नहीं है, तो आप अपने खाने पीने का बस व्यवस्था कर लें। दूसरी बात यह है कि व्यवस्था भी सरकार कर दे रही है, बस आपको कोशिश करना है कि किस प्रकार से, कब और कैसे आप तक वो खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। बाकी रही बात किराए की, तो किराए के लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये साफ साफ गवर्नमेंट के द्वारा कह दिया गया है कि अभी ना कोई मकान मालिक किराया मांगेगा किसी से, ना ही बिजली बिल वाले आपको परेशान करने वाले हैं, ना फ़ोन बिल वाले आपको परेशान करने वाले, नहीं, कहीं पर भी आपको अभी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने खाने पीने की व्यवस्था करें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और साथ ही स्वयं का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, आप अगर ठीक ठाक रहेंगे तो हम महामारी से तो निजात पा ही जाएंगे। तमाम प्रकार की जो समस्याएं अभी देखने को मिल रही है, तो ये सभी समस्याएं भी क्षणिक हैं, कुछ समय का है। 21 दिन का भी लॉकडाउन किया गया है। 21 दिन के बाद की अगर बात करें तो हो सकता है वो 15 दिन के लिए और वो कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, पर आपको धैर्य बनाकर रखना है। आपको आगामी जो 3 माह हैं इसके लिए आपको धैर्य बनाकर रखना है। आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी, जिस भी स्थिति में है, केवल आप जीवित रहने की कोशिश करें, अपने आप को ठीक ठाक रखने की कोशिश करें, क्योंकि अभी कई वीडियोस हमारे पास ऐसे आ रहे थे जिसमें लोग पैनिक हो रहे थे, ये कह रहे थे कि हमने बहुत सारा वीडियो भेज दिया लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली, हम बहुत सारे कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके देख लिए हैं लेकिन अब तक मदद नहीं मिली, और अब हम भी क्या करेंगे। कुछ लोग हैं जो निकल रहे हैं, जो जम्मू से निकल रहे हैं, दिल्ली से निकल रहे हैं, यूपी से लोग निकल रहे हैं, पैदल निकल रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ आ जाएंगे करके, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप इस बात को ध्यान में रखें। अगर आप सोचते हैं कि हम घरों से, जहाँ पर आप अभी आप रह रहे हैं वहाँ से निकल कर अगर आप अपने छत्तीसगढ़ पहुँच जाएंगे, अपना ज़िला पहुँच जाएंगे, तो ऐसा
कदापि नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने घरों पर ही रहें। हो सकता है कि अगर गुस्से में अगर आपने अपना वो जो होम टाउन है उसको अगर आपने छोड़ दिया और रास्ते में अगर आपको पुलिस वाले पकड़ लिए, तो आपकी स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो, क्योंकि सबसे ख़तरनाक यहाँ पर चीज़ है वो महामारी, इसलिए आपको हो सकता है कि पुलिस की प्रताड़ना का शिकार होना पड़े। इसलिए आप कृपया अपने जहाँ पर भी हैं वहाँ से आप ना निकलें, अपने घरों पर रहें, वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित हैं आप। चौथी बात अगर हम करें, पढ़ाई जो सेक्टर है, एजुकेशन जो सेक्टर है, डिपार्टमेंट है, वहाँ पर लोगों को लग रहा है कि एग्ज़ाम का क्या होगा। क्योंकि देखिए जो गरीब तबका है, जो बाहर में दिहाड़ी कर कर जो रोजी मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन करता है, उसको खाने पीने का टेंशन है, उसको जीने का टेंशन है। लेकिन अगर हम बात करें जो सक्षम लोग हैं, जो अपने जो कामकाजी लोग हैं, सरकारी जॉब में रहते हैं, तो उनको टेंशन खाने पीने का नहीं है। उनको टेंशन है मेनली कि उनका 10वीं का एग्ज़ाम, 10वीं का तो हो गया है, 12वीं का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कॉलेज का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, जो होम एग्ज़ाम है वो होगा कि नहीं होगा। तो आपको एजुकेशन के लिए भी, परीक्षाओं के लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में बैठें, लगातार आप न्यूज़ देखते रहें, जानकारियाँ देखते रहें, कोशिश करें कि जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है, जिस भी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, और अगर वो आप कर सकते हैं उनके लिए तो वो बिल्कुल करें। वैसे आरजे रमझाझर लगातार अपील कर ही रहा है कि भाई जैसे हम लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, ज़िले का कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं कि आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, आप सूचना दें। हम लगातार सूचना दे रहे हैं लोगों को कि घरों से ना निकलें, हाथ धोते रहें, मुँह धोते रहें, लोगों से कभी भी डायरेक्ट ना मिलें। कोशिश करें कि आप अपने घर में ही बैठ कर पूरा दिन काटें, मोबाइल देखें, यूट्यूब देखें, अपना टीवी देखें, नाना प्रकार की चीज़ें आते रहती हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए। वैसे ही आप भी कर सकते हैं, आप लोगों को सूचना दे सकते हैं। आप वीडियोस, अच्छे वीडियोस हैं, जो कॉमेडी वीडियोस हैं या कोरोना वायरस से बचाव के जो उपाय वाले वीडियोस हैं, वो वीडियो आप भेज सकते हो। लेकिन गलत जो चीज़ें डाली जा रही हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, गलत प्रकार के जो संदेश डाले जा रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, तो इस प्रकार के संदेशों को ना डालें। आप उनसे बचाव के लिए आप अपील कर सकते हो, बचाव के लिए वीडियो बनाकर आप डाल सकते हो। बाकी पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हर स्थिति परिस्थिति में वो परमानेंट नहीं रहने वाला है। चाहे कितनों भी दुख हो आज विश्व में, वो हमेशा परमानेंट नहीं रहने वाला है। वो क्षणिक है। हो सकता है वो 10 दिन रहे, 20 दिन रहे, 1 माह रहे, 2 माह रहे, 3 माह रहे, लेकिन वो भी समय चला जाएगा, गुजर जाएगा, और उसके बाद फिर से एक नए समय का आगाज़ होगा जिसमें इस प्रकार की तकलीफ़ें बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आपकी जीवन जैसी चलती थी, दिनचर्या जैसे रही आपकी, लगभग वैसे ही हो जानी है। इसलिए ज़्यादा इसमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, हमारे पास ही खाने का साधन क्यों नहीं है, हमारा गैस सिलेंडर क्यों ख़त्म हो गया, हमारे पास नहाने के लिए साबुन नहीं है। बहुत सारी प्रकार की जो समस्याएँ आती हैं, तो इन समस्याओं को ज़्यादा दिल से लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आम दिनों पे आपने जितने भी सुख भोगे हैं, हो सकता है कि अभी वो सभी चीज़ें आपको ना मिल पाए, लेकिन आपके जीवित रहने के लिए जो बुनियादी जो चीज़ है वो अगर आप तक उपलब्ध हो जाती है, आप उपलब्ध करने में या आप पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये बड़ी जीत होगी। और उससे भी बड़ी जीत होगी कि इस बीमारी के फैलाव को अगर आप रोकने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। फिलहाल मैं हूं पुखराज सिंह, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर, कैमरा के पीछे है मानस राज। लगातार आरजे रमझाझर कवरेज कर रहा है और आपको जानकारी दे रहा है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार है। हमन सभे झन छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला के रहिया, अब हमन यहाँ कोरोना वायरस के चलते फंस गए, हम घर नहीं जा सकते। हमारे ठेकेदार है बंगाल के रहिया, वो अपन व्यवस्था कर रहे हवे, तो घर जाऊँ भी कहा थे। अब हमन ला कहा थे कि तुम अपन घर जाए व्यवस्था कर लो कैसे, तो हमार मेरे पैसा उसा कुछ नहीं है, तो हमन का चीज के व्यवस्था करें। छत्तीसगढ़ सरकार ला हमन हाथ जोड़ के विनती करत हन कि हमरो घर जाए बर कुछ साधन कर देती, तो हम वहाँ घर चल देते। अब यहाँ 3-3 महीने ले काम बंद हुई की कहा थे, तो हमन का करबो? 3 महीने यहाँ का खाबो, कहाँ रही, कैसे करबो? नान लोग लेकल धर के यहाँ हमन, तो हमरो अतका धन के व्यवस्था कर देती। 28 आदमी हमन, तो हम घर चल देते। सब क्या आवत है के अटकेज कहे बर हमन एक वीडियो ला करत हन। नमस्कार। कृपा करके हमारी सुरक्षा करें, हमें खाने पीने का व्यवस्था है नहीं है। महंगाई में क्या करेंगे, कितना खाएंगे, कितना पिएंगे, अपना हम छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं। करके भूपेश बघेल कैसे भी करके हमारा राज्य सरकार हमें ले जाए। कम से कम 100 लोग हैं।
हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, जिला बलौदा बाजार, ग्राम नगर पंचायत बिलईगढ़ के आसपास के निवासी हैं, जो कि हम सब लोग गरीब मजदूर हैं, जो कि हम छत्तीसगढ़ से हैदराबाद तेलंगाना के जिला महबूब नगर पंचायत जड़चल्ला के ग्राम कोतापल्ली में काम करने आए हैं, जो कि 2 माह से पैसा नहीं मिला है और अभी हमें राशन पानी के लिए दिक्कत मिल रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन है कि हमारे समस्या का समाधान निकालें और हमें हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे घर पहुंचा दें। धन्यवाद। लखनऊ हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाला हैं। यहाँ काम उम करे बर आए हैं, तो काम उम भी नहीं चला थे कोरोना वायरस के चक्कर में। और 1 हफ्ता जो छुट्टी रही से 21 दिन के लिए हो गया। अब 21 दिन के बाद बढ़ सका थे, लेकिन 21 दिन लग छोड़ अभी खाने के लिए कुछ है नहीं है। छोटा छोटा बच्चा रखे हैं, भूखे मरा था। यहाँ सरकार खाना नहीं दे सका थे, तो हम लोग को छत्तीसगढ़ अपने गांव भेजवाने के लिए कुछ इंतजाम करें। यहाँ छोटे छोटे बच्चा रखे, कितने दिन तक हम लोग भूख मरेंगे। आए हाँ भाई, मैं बिलासपुर जिला से बोला था और बिल्हा थाना है, गांव निपनिया है। 16 आदमी हैं, 15 आदमी में सामने नहीं आ पाते कैमरा के सामने। हम घर जाने हैं, हम झाड़ सुकड़ा महन ये सब सोचा थे था। कंपनी महन कंपनी से बाहर निकलते हैं, पुलिस वाले लाठी मारते और खाना पीना नहीं मिला। तो भाई 2 दिन हो गए भूखा प्यासा है। ये है मौसम में जो काम करते। हम लोग अपन छत्तीसगढ़ जाना है भाई, अपन गांव जाना है, मजबूरी है। अरे प्लांट वाला में बोलते थे तुमन अपन मजबूरी जो समझा मोल कोई मतलब नहीं है, तुमन अपन जिम्मेदारी में जा सकत हो। बोला थे मारपीट हो ही मार दी ही, कोई मतलब नहीं है। ओकर है हम 2 दिन से भूखा प्यासा है, ना कोई खाना देते ना कुछ नहीं। जो खाना देते इतने वाला पुलिस आके चमका दे। अल्लाह सोहन के पानी तो समझा भाई, तुमन अब छत्तीसगढ़ के होते हैं, देखा होते हैं, मन हमार मदद करा, कुछ मदद करा। नमस्कार, मोर नाम उमेश साहू है। मैं ग्राम नवागांव घुठेरा, जिला मुंगेली, तहसील मुंगेली, छत्तीसगढ़ के रह जाऊँ और रोजी रोटी कमाए बर लखनऊ आए हूँ। आज यहाँ कोरोना के चलते इतना महामारी है कि छत्तीसगढ़ से लगभग 1 लाख से ऊपर मजदूर यहाँ हमारे और झोपड़ी बना के रहते हैं। ओखर में न तो कोई सुविधा है। लकड़ी खरीद के लात रही, 4-5 दिन हो गए बंद, तो लकड़ी भी ख़त्म हो गए। और पानी भी 1 किलोमीटर जाके साइकिल से लावत रही डब्बम भर के। अब वो पानी लाए बर जाते पुलिस वाले मारा थे, तो अब पानी पीना भी मुश्किल। तो 2-3 दिन से जिन पानी रखाए हुए वो पानी ला पिया थे, काबर झोपड़ी बना के रहा थे। अधिकतर झोपड़ी बना के ही रहा थे छत्तीसगढ़ के जिन मजदूर हैं यहाँ के कमावत थे ना, तो काम भी बंद। तो कुल मिला के खाना भी नहीं मिल पावा थे। सरकार कहा थे हर संभव मदद करतन, लेकिन मैं 100 झन लगभग फ़ोन करके पूछ दे रहे हूँ कि कोई खाना पीना पूछे बर आए हैं कि कोई दे है। आज तक कोई ये नहीं बता है अभी तक कि मोला 1 झन आके खाना दे हवे। तो लइका मन भूख मरत लगे। लइका मन में न कोई बिस्कुट मिला थे और कोई भी सुविधा नहीं मिला थे। लइका मन तक थे अपन मम्मी पापा परेशान करा थे। अब मम्मी पापा मन का करा थे, रोए के सिवा कुछ नहीं है। तो देखे में ये आवत है और सोचे जाए, अगर आदमी कोरोना के मार में तो नहीं मरी, लेकिन ओखर ले पहली भूख मरे मर जाए। तो मैं हाँ छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करत हूँ कि यहाँ के सरकार से निवेदन करे कि जितना भी छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के जितना यहाँ जनता पब्लिक हवे, जितना मजदूर है, ओकरो से निवेदन करत हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ला अपन पूरा पता एड्रेस बतावे मोबाइल द्वारा। तो छत्तीसगढ़ सरकार है वो बायोडेटा ला यहाँ के योगी सरकार द्वारा में भेजी। ओखर से छत्तीसगढ़ सरकार है निवेदन करी यहाँ के मुख्यमंत्री ला, वो मुख्यमंत्री है जितना हो सके सहायता करी। लेकिन कब करी,
अभी तक तो कुछ करे नहीं है। तो हमर निवेदन और हमर एके था आसरा है, हमर नियत था एके दहर दौड़ा थे हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के तरफ, और यहाँ के सरकार कोई सुविधा नहीं देखा थे, कोई सुविधा नहीं देवा थे। अब हमार मन हदास हो गए हैं कि करीन तो करीन का करें। अब कोरोना हमार ही कि भूखमरी मार ही, अब ये तो ऊपर वाले जाना है। अब हमार तो कुछ समझ नहीं आवत है, तो सरकार से निवेदन है कि कुछ मदद करें। भूपेश बघेल जी आपन से निवेदन हमें। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें, और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274274। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। ओसो नगर, लखनऊ, वार्ड नंबर 5, फौजी कॉलोनी भवन। और ये मेरा हमन वीडियो बना के भेजे थवन, तेमा के हमार सरकार अभी तक के जवाब नहीं दे हवा है, ना हमार राशन पानी की व्यवस्था दे पावत हवा है। ऐसे लगा थे हमन ला कि कोरोना वायरस में नहीं मरबो तो हम भूखमरी में बुजुर्ग मर जाबो। सरकार ला हमार रिक्वेस्ट करथन कम से कम हमन अपन घर लेके व्यवस्था दे। बार बार सरकार से हमन ला निवेदन करत हन, 2 पैज 3 पैज वीडियो बना के भेजत हन। सरकार काबर हमर बात ला नहीं सुनत हवय। यहाँ भूख में मरत हन हमन, छोटे छोटे लइका धर के आए हवन। खाना पीना जोन भी रही सेवा तेन ला पूरा खा पी जाए। भूख में मरत हन एकदम। रात के काल 10 बजे के खाए हमन के सरकारी खाना मिली के ही सेवा तक 10 बजे के रात के खात का बेले थोड़े 5 गो हमन हाँ नान लइका धर के आए हैं। सरकार ला बार बार विनती करत हन, ओखर हाथ पाँव जोड़त हन कि सरकार हमन ला खाना पीना व्यवस्था नहीं कर सकता तो हमन ला घर बना ले के। सरकार हमन कोई बात ला पलटावत है, ना हमन ला खुद बोलत है, जवाब देवत है। हमन तो बीमारे के मारे मर जबो तैसे लगत ही जहाँ बीमारी में नहीं मरन कोरोना वायरस के, हमन भूखमरी मरबो तैसे लगते। दत्ती बड़ लइका धर के आए एक भी तक 2-3 जन। अब हमन कैसे करके नखलो रहिबो, हमार व्यवस्था लेके निश्चित करे। और खाना पीना बिल्कुल नहीं बचे है। रही सेवा कहूँ 8 दिन हो गए घर में बैठे हमन ला। 8 दिन में कहूँ 5 किलो ला रहे, 5 किलो चावल ला खा रहे। अब कल से
एक टाइम 10 बजे रात का चावल देरी लारी से तेनोर खाहन आज दिन भर हो गए बिना खाए पिए मरा था हफरा था लड़का मने दे नान लड़का मला धरे धरे बैठे हैं कैसे करके करबो हमला जवाब देवा हमार सरकार हर लेगी धन नहीं लगा और नहीं तो फिर यही रहा हमार बीमारी नहीं है आए हमारे ऊपर हमार बीमारी बदला मरबो ही रहा सब झंझट का परिवार घर के यहाँ तक का भूख में मरबो और बीमारी में नहीं मरन हमारा बीमारी नहीं आवा कमैया धमैया आदमी है हमारा। हाँ, मेरा जीवन लाल साहू नाम है, ग्राम मगरघटा का रहने वाला हूँ, पोस्ट नाथ घाट और तहसील नवागढ़ और बेमेतरा जिला का रहने वाला हूँ। भाई मैं लखनऊ में रहता हूँ, बहुत दिन हो गया पर ऐसे समस्या कभी नहीं आया था कि कोरोना से ज़्यादा तो भूखमरी हो गया हम लोग को। कोई आज तक अभी तक न कोई डॉक्टर आया है, न कोई खाना देने वाला आया है, न कोई पूछने वाला आया है। हम लोग यहीं रहते हैं डालीगंज में और हम लोग 9 परिवार हैं, 9 यहीं पे रहते हैं एक ही जगह। आज तक कोई पूछने वाला भी नहीं आया है और गवर्नमेंट तो कह रहा है कि हम खाना देंगे, पीना देंगे, सब देंगे, पैसा देंगे, गैस देंगे, तो आज तक अभी तक कोई आया नहीं है। 5 दिन हो गया। यही हमारा भाई कहना है कि या तो हमारे राज्य में छोड़ दे, हम लोग वहाँ मरे चाहे कुछ भी करें। भाई आपके पास सारी व्यवस्था है तो हमारे राज्य में ले जा के छोड़ दे और वहाँ जो है उत्तर प्रदेश वाले वहाँ से इधर ले आए, ये काम करे भाई। यही हमारे प्रार्थना है, यही हमारी विनती है। मरे तो एक जगह परिवार के साथ मरे भाई, कोरोना को कोई रोकथाम को है ही नहीं है। इसलिए हम यही कह रहे हैं कि बाल बच्चे हमारे वहाँ हैं और हम लोग यहाँ हैं, मियाँ बीवी और भतीजा लोग हैं, नाती नतुरा है, सब यहाँ रहते हैं यहीं लखनऊ में। यही हमारा कहना है। अरे हम जोगी सरकार तो बोले खाना देने के लिए, पर आज तक एको रोज़ खाना पहुँचे नहीं है। अब कोरोना से ज़्यादा डर तो भूखमरी का हो गया है, खाना एक भी दिन नहीं पहुँचा है। हम तो कहते हैं जोगी सरकार जो है बघेल सरकार को फ़ोन करे और हम लोग को ले जाए यहाँ से। अपने अपने देश के आदमी, छत्तीसगढ़ के आदमी छत्तीसगढ़ चले जाए और उत्तर प्रदेश के आदमी उत्तर प्रदेश चले आए। यही हमारे कहना है। भाई यहाँ कई दिन हम लोग रुकेंगे? 21 दिन का ये इसका कोर्स है और आज है तीसरा चौथा रोज़ है। तो यही हम कह रहे हैं, नोट पानी देने के लिए बोला है, राशन पानी देने के लिए बोला है, कुछ नहीं दे रहा है। इसका अता पता ठिकाना नहीं है। ये नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सब से फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए
जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जाना था कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है
पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं, उसको अपने गेट के पास दे दें ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन तक के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार ने कलेक्टरों को दिया अधिकार। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके तहत जिलों में आवश्यकता अनुसार चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थायी संविदा नियुक्ति का अधिकार जिला कलेक्टरों को सौंपा गया है। कोरोना महामारी नियंत्रण हेतु जिलों में आवश्यकता अनुसार अधिकतम 5 चिकित्सक और 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थायी संविदा नियुक्ति आगामी 3 माह तक के लिए करने का अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार द्वारा की गई सकारात्मक पहल को सराहा। मुख्यमंत्री ने राज्य में लॉकडाउन और कोरोना वायरस के लिए किए जा रहे प्रयासों की दी जानकारी। श्री बघेल ने प्रधानमंत्री से मनरेगा मजदूरों, असंगठित कामगारों, जन धन खातों और संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राहत पैकेज देने का किया अनुरोध। रविवार शाम को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के संभाग और जिला स्तरीय अधिकारियों से कोरोना के बचाव के उपायों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि सभी गाँव में जरूरतमंद लोगों के लिए 2-2 क्विंटल चावल रखे ताकि किसी को भी दिक्कत न हो। पीडीएस के तहत 2 महीनों के राशन का मुफ्त वितरण शुरू किया जाए। खाद, बीज और कीटनाशकों की दुकान खुली रखी जाए। अन्य राज्यों से आए लोगों की स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। सभी शासकीय कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। कोविड-19 की रोकथाम व नियंत्रण के लिए लॉकडाउन की अवधि में रायपुर नगर निगम प्रतिदिन 30,000 जरूरतमंद परिवारों तक भोजन पहुंचाएगा। इसके लिए निगम द्वारा निर्धारित मात्रा में प्रति परिवार की मान से चावल, दाल, तेल, मसाला सहित अन्य खाद्यान्न सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर शुरू की गई है। मुख्यमंत्री जी ने इसे अनुकरणीय बताते हुए कहा कि इस घड़ी में कोई भी जरूरतमंद परिवार भूखा नहीं रहेगा। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों और कर्मकारों को तात्कालिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। संकट में फंसे अथवा जरूरतमंद पंजीकृत श्रमिक और कर्मकार हेल्पलाइन नंबर 9109849992, 9109849992 और 077124438090 0771244380 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता हेतु कंट्रोल रूम 077128821113 077128821113 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी जिलों में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इस बात के स्पष्ट निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। साथ ही प्रदेश के सेवाभावी व्यक्तियों, संस्थानों से भी आग्रह किया है कि गरीब, मजदूर और निराश्रितों को नियमित भोजन, खाद्यान्न और अन्य सुविधाएं मिले। इस वक्त प्रदेश के सभी जिलों से जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। जरूरतमंदों के अलावा दिव्यांगों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शासन, प्रशासन और प्रदेश की जनता ने इस संकट की घड़ी में ये सिद्ध किया है कि हम सभी एक साथ थे, हम सभी एक साथ हैं। कृषि स्नातक कृषि अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण सहायतार्थ मुख्यमंत्री राहत कोष में 73 लाख रुपए का सहयोग किया है। प्रांताध्यक्ष श्री
श्री CP मिश्रा ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को इस आशय का पत्र भी लिखा है। कलेक्टर कोंडागांव ने कहा है कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर ग्रामीणों से कम दाम पर वनोपज खरीदने पर होगी कार्रवाई। कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा है कि राज्य शासन ने 22 लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, अतः वे अपनी वनोपज को किसी के बहकावे में आकर कम मूल्य पर नहीं बेचें। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज को सभी आवश्यक उपकरण, जांच किट और PPE किट आदि प्रदान कराया गया है। कोरोना के सैंपलों की जांच अब जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में होने से इस महामारी के संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिलेगी। राज्य में लॉकडाउन के दौरान ऐसे परिवार जिनके समक्ष राशन की समस्या पैदा हो गई है, उन लोगों की मदद के लिए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर की संस्था जकात फाउंडेशन ने भी राशन के पैकेट बनाकर जरूरतमंदों को बांटना शुरू किया है। इस संस्था द्वारा सेवाभावी लोगों की मदद से राशन के पैकेट तैयार कर रायपुर के अलावा बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, कोरबा और अंबिकापुर में भी भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। इसी प्रकार हजरत सैयद फातेह शाह मजार एवं ट्रस्ट नेहरू नगर रायपुर की ओर से जरूरतमंदों को राशन पैकेट का वितरण किया गया। सर, मुंगेली जिले में अभी तक कोरोना का कितना मरीज पाया गया और कितने को राहत मिला है और कितने को अभी तक छुट्टी दे दी गई है, उसके बारे में पूरा डिटेल। अभी तक तो हमारे ज़िले में किसी भी कोरोना केस की पुष्टि नहीं हुई है, ठीक। और अभी जो भी आ रहे हैं सस्पेक्टेड टाइप के आ रहे हैं, और जो बाहर के ज़िले और इंटरनेशनल फ़्लाइट से पिछले दिनों अभी 4 जो फॉरेनर आए थे उनकी पुष्टि हुई है। और इसके बाद जो हमारे अंतर्राज्यीय जो मजदूर हैं या जो बाहर से जो पलायन करके यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी स्थिति अभी ठीक है। उनमें अभी किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का पाया नहीं जा रहा है। ये नॉर्मल सर्दी खांसी जैसा है और उनको होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है, जो अपने घर पर ही रहकर आइसोलेशन बनाकर रखें। चलिए, कि जैसे आपने सुना कि सर बोल रहे हैं कि मुंगेली ज़िले में एक भी कोरोना का मरीज़ नहीं पाया गया है। बाहर से मरीज़ आ रहे हैं, वो इलाज के लिए केवल आ रहे हैं, उसमें सर्दी खांसी देखने को मिला है। कोरोना का अभी तक एक भी मरीज़ नहीं मिला है। जैसे कि बाहर के मरीज़ जो आम सर्दी खांसी के सर, जैसे सर्दी खांसी छोटा सा जैसे छोटी जुकाम है, वैसे को लेकर भी यहाँ पे आ रहे हैं, और उसमें आपको कैसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जैसे मरीजों का बहुत जैसा है कि केवल हल्का खांसी है तो उसमें भी आ जा रहे हैं। गांव में जो बाहर से लोग जो पलायन करके आ रहे हैं, गांव वाले उनको शायद घुसने नहीं देते हैं या उन्हें कुछ परेशानी होती है तो वो केवल दिखाने के लिए आ जाते हैं। उसमें से भी अगर समझ जाइए 100 मरीज़ आ रहे हैं तो उसमें से 90% ऐसे होते हैं जिनको कोई कंप्लेंट्स नहीं होता है। ऐसे लोगों को हमारे OPD में, हॉस्पिटल्स में इनकी अच्छी भीड़ हो जाती है। तो हम लोगों का एक समाज से भी एक वो है, गुजारिश है कि ऐसे लोगों को ना भेजें जिनको कोई कंप्लेंट्स नहीं हो, सर्दी खांसी की कोई शिकायत ना हो, जिससे अनावश्यक रूप से अस्पताल में भीड़ लगती है और जिससे कोरोना के रोकथाम में हमको परेशानी होती है। क्योंकि जितना ज़्यादा भीड़ रहेगा उतनी ज़्यादा इसके बढ़ने की वो रहती है। और इससे क्या है कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग ये भी दूर नहीं रह पाता है। चलिए, जैसे कि अभी सर बता रहे हैं कि मुंगेली में एक भी कोरोना का मरीज़ नहीं है। छोटे जो सर्दी जुकाम वाले हैं वो लोग आके पूरा यहाँ भीड़ लगाए रहते हैं, जिससे कोरोना के जो मरीज़ हैं उनका भी इलाज करने में सर बहुत यहाँ तकलीफ़ होता है। तो कृपया करके जो छोटे भी सर्दी खांसी जैसे आम और बाहर से जो नागरिक आ रहे हैं वो स्वस्थ हैं, तो ज़बरदस्ती उन्हें गाँव वाले से अपील है कि ज़बरदस्ती उन्हें हॉस्पिटल न भेजा जाए, ताकि भीड़ कम रहे हॉस्पिटल में, ताकि जो कोरोना का मरीज़ है उसका जल्दी से जल्दी इलाज हो सके। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए RJ रमझाझा पर। नमस्कार, मोर नाम पंचराम साहू है। मैं ग्राम मलडिहा, जिला बेमेतरा के रहिया हूँ। लखनऊ में मैं यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करे ला रहे हैं और यहाँ मैं अपन परिवार के साथ फंसे हैं। और मैं योगी UP के CM से अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारा जल्द से जल्द हमार राज्य में पहुँचाए के कष्ट करे। और हमारा खाए पी के बहुत तकलीफ होते, तो हमारे योगी सरकार से अनुरोध है कि हमारा हेल्प करे, हमारे खाए पिए के, हमारे रहे बसे के और हमारे स्वास्थ्य के मतलब जो है समस्या ला योगी सरकार दूर करे। और हम यहाँ
हमार 23 तारीख के टिकट रही से हमारा घर जाना रही से, लेकिन एक दिन पहले हमार मन के ट्रेन रद्द हो गए है। टिकट से थी हमन यहाँ फंसे हैं और हमार छोटे छोटे और लड़का मन है हमार राज्य में हवाए। हमन योगी सरकार और हमार CM भूपेश बघेल से अनुरोध करत हन कि हमारा जल्द से जल्द यहाँ से अपन हमार राज्य में पहुँचाए, नहीं तो हमार खाए पिए की व्यवस्था। हमन अभी डालीगंज के रेलवे कॉलोनी E19 में कम से कम 6-7 परिवार फंसे हैं। तो हमारा योगी आदित्यनाथ से अनुरोध है कि हमारा आए, हमारे से संपर्क करें, हमारे खाए पिए की व्यवस्था करें, नहीं तो हमारा अपन राज्य में भेजे कोई सुविधा करे। हमन बहुत तकलीफ में हन, अब हमन आगे का कहन। हमन दिहाड़ी मजदूरी करैयन, रोज कमैया और रोज खवैयन और धर रहे 2-4 पैसा तेकर हमन सामान अभी तक के गुजारा करें। लेकिन अब देखत हन कि जैसे जैसे टाइम बीतत जाते, महंगाई बढ़त जाते, हर चीज़ महंगा हो जाते, तो हमारे पास ये सब महंगाई का खरीदे के सामान पैसा नहीं है। तो सरकार से अनुरोध करत हन कि हमारा भैया खाए पिए की व्यवस्था कराए, नहीं तो हमारे राज्य तक पहुँचाए, हमारा कुछ सुविधा दे। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चा है, हमारे लेके हम लखनऊ में पड़े हैं और दिनों दिन महंगाई बढ़त जाती। रिहर्सल कर ले रहता है हो गया रिहर्सल। चल बोल रहा। हाँ सर, मोदी जी आपसे निवेदन है, हम लोग कवर्धा जिला से हैं और मुंगेली जिला से हैं। हम लोग कम से कम 25-30 आदमी हैं, 15 दिन से इधर फंसे हुए हैं। और सिकंदराबाद से क्या निगमफली आते हैं और निगमफली से गोलगड्डी आता है। गोलगड्डी के पास एक Q-City है, उसके पास एक बिल्डिंग है 7 मंजिल का, उसके नीचे पार्किंग में रह रहे हैं। हम लोग के पास खाने पीने कोई साधन नहीं है, तो हम लोग क्या करें, भूखे मर रहे हैं, या तो फिर हमारे छत्तीसगढ़ जाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। तो क्या करें सर, आप लोग हमारा हेल्प कीजिए, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद। रिकॉर्डिंग बंद कर। बार बार सरकार से हमन ला निवेदन करत हन, 2 पैज 3 पैज वीडियो बना के भेजत हन। सरकार काबर हमार बात ला नहीं सुनत हवय। यहाँ भूख में मरत हन हमन, छोटे छोटे लड़का धर के आए हवन। खाना पीना जोन भी रही सेवा तेल ला पूरा खा पी डरेन। भूख में मरत हन एकदम। रात के काल 10 बजे के खाए हवन के सरकारी खाना मिली कहीं सेवा तक 10 बजे के रात के खाए का बेले थोड़े 5 गो ओशो नगर लखनऊ वार्ड नंबर 5 फौजी कॉलोनी भवन और ए मेरा हमन वीडियो बना के भेजत हवन। तेमा के हमार सरकार है अभी तक के जवाब नहीं दे हवाए, ना हमार राशन पानी की व्यवस्था दे पावत हवाए। ऐसे लगत है हमन ला कि कोरोना वायरस में नहीं मरबो तो हम भूखमरी में बुजुर्ग मर जाबो। सरकार ला हमार रिक्वेस्ट करत हन, कम से कम हमन अपन घर लेके व्यवस्था दें। हमन हा नान लड़का धर के आए हैं। सरकार ला बार बार विनती करत हन, ओखर हाथ पाँव जोड़त हन कि सरकार हमन ला खाना पीना व्यवस्था नहीं कर सकत, तो हमन ला घर बना ले के सरकार हमर कोई बात ला पलटावत है, ना हमन ला खुद बोलत है, जवाब देवत है। हमन तो अभी मारे मर जाबो तैसे लगत ही जहाँ बीमारी में नहीं मरन कोरोना वायरस के, हमन भूखमरी मरबो तैसे लगते। दत्ती बड़ लड़का धर के आए हैं, एक अभी तक 2-3 जन। अब हमन कैसे करके नखलो में रहिबो, हमार व्यवस्था लेके निश्चित करे। और खाना पीना बिल्कुल नहीं बचे है। रही सेवा कहूँ 8 दिन हो गए घर में बैठे हमन ला, 8 दिन में कहूँ 5 किलो ला रहे, 5 किलो चावल ला खा रहे। अब कल से एक टाइम 10 बजे रात का चावल दे रही लारी से तेनों खान। आज दिन भर हो गए बिना खाए पिए मरत हन, हफरत हन। लड़का मने दे नान लड़का मन ला घरे बैठे हन, कैसे करके करबो। हमन ला जवाब देवा हमार सरकार हर लेगी धन नहीं लगा, और नहीं तो फिर यही रहा हमन बीमारी नहीं है आए हमारे ऊपर, हमन बीमारी बदला मरबो ही रहा। सब झंझट का परिवार धर के तक का भूख में मरबो और बीमारी नहीं मरन। हमारा बीमारी नहीं आवा, कमैया धमैया आदमी है हमारा। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें।
इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी है उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। अभी लगातार देखा जा रहा है कि पूरे देश में, प्रदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार जो बाहर में निकल रहे हैं, बेवजह काम से घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए लगातार सख्ती से कड़ाई बरती जा रही है। कहीं ज़रूरत पड़े तो डंडा भी बरसाना पड़ रहा है प्रशासन को। और इस प्रकार से जो कोरोना वायरस जो फैली है पूरे देश में, पूरे विदेश में, उन सब को काबू करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा बहुत सारी सुविधाएं जनता को, लोगों को, सभी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और बहुत सारी बोला जाए तो सुविधाएं भी अभी शासन द्वारा दिया जा रहा है। और कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर कि लोगों के लिए डंडा नहीं उठाना चाहिए, ये सब करना नहीं चाहिए। लेकिन इस महामारी से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा ये जो कदम उठाया है बहुत अच्छा ही कदम है। और उसके ऊपर उंगली उठाने वालों के लिए भी बिल्हा में एक और ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ लवारिस जो पड़े हुए हैं, जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो गरीब हैं, जो रोड पर अचानक कभी दिख रहे हैं, उसको पुलिस प्रशासन द्वारा, बिल्हा के पुलिस प्रशासन द्वारा खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। और इसमें ख़ास तौर पर बिल्हा में महिला पुलिस लक्ष्मी नेताम करके है, जिसके द्वारा लगातार 2-4 दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि उसके द्वारा कुछ जो लवारिस महिला मिली है उसको अभी एक इकट्ठे करके एक जगह बैठाकर उसको खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, सैनिटाइजर यूज करवाया जा रहा है। और इसी प्रकार से कल भी एक ऐसे ही केस आया था जिसमें एक महिला भूखी प्यासी दिख रही थी, जिसको बिस्किट और पानी देकर उसको सही जगह पे लाया गया। और देखिए पूरी क्या है जानकारी, आगे दिखाते हैं आपको। हाँ, मेरा जीवन लाल साहू नाम है, ग्राम मगरघटा का रहने वाला हूँ, पोस्ट नाथ घाट और तहसील नवागढ़ और बेमेतरा जिला का रहने वाला हूँ। भाई मैं लखनऊ में रहता हूँ, बहुत दिन हो गया पर ऐसे समस्या कभी नहीं आया था कि कोरोना से ज़्यादा तो भूखमरी हो गया हम लोग को। कोई आज तक अभी तक न कोई डॉक्टर आया है, न कोई खाना देने वाला आया है, न कोई पूछने वाला आया है। हम लोग यहीं रहते हैं डालीगंज में और हम लोग 9 परिवार हैं, 9 यहीं पे रहते हैं एक ही जगह। आज तक कोई पूछने वाला भी नहीं आया है। और गवर्नमेंट तो कह रहा है कि हम खाना देंगे, पीना देंगे, सब देंगे, पैसा देंगे, गैस देंगे, तो आज तक अभी तक कोई आया नहीं है। 5 दिन हो गया। यही हमारा भाई कहना है कि या तो हमारे राज्य में छोड़ दे, हम लोग वहाँ मरे चाहे कुछ भी करें। भाई आपके पास सारी व्यवस्था है तो हमारे राज्य में ले जा के छोड़ दे और वहाँ जो है उत्तर प्रदेश वाले वहाँ से इधर ले आए, ये काम करे भाई। यही हमारे प्रार्थना है, यही हमारी विनती है। मरे तो एक जगह परिवार के साथ मरे। भाई कोरोना को कोई रोकथाम को है ही नहीं है, इसलिए हम यही कह रहे हैं कि बाल बच्चे हमारे वहाँ हैं और हम लोग यहाँ हैं, मियाँ बीबी और भतीजा लोग हैं, नाती नतुरा है, सब यहाँ रहते हैं यहीं लखनऊ में। यही हमारा कहना है।
अरे हम जोगी सरकार तो बोले खाना देने के लिए, पर आज तक एको रोज खाना पहुँचे नहीं है। और कोरोना से ज़्यादा डर तो भूखमरी का हो गया है, खाना एक भी दिन नहीं पहुँचा है। हम तो कहते हैं जोगी सरकार जो है बघेल सरकार को फ़ोन करे और हम लोग को ले जाए यहाँ से। अपने अपने देश के आदमी, छत्तीसगढ़ के आदमी छत्तीसगढ़ चले जाए और उत्तर प्रदेश के आदमी उत्तर प्रदेश चले आए। यही हमारे कहना है। भाई यहाँ कई दिन हम लोग रुकेंगे? 21 दिन का ये इसका कोर्स है और आज है तीसरा चौथा रोज है। तो यही हम कह रहे हैं, नोट पानी देने के लिए बोला है, राशन पानी देने के लिए बोला है, कुछ नहीं दे रहा है। इसका अता पता ठिकाना नहीं है। ये हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, जिला बलौदाबाजार ग्राम पंचायत बिलाईगढ़ के आसपास के निवासी हैं, जो कि हम सब लोग गरीब मजदूर हैं, जो कि हम छत्तीसगढ़ से हैदराबाद तेलंगाना में काम करने आए हैं। नगर पंचायत जिला महबूब नगर पंचायत जरचल्ला के ग्राम कोदापल्ली में काम करने आए हैं, जो कि 2 माह से पैसा नहीं मिला है और अभी हमें राशन पानी के लिए दिक्कत मिल रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन है कि हमारे समस्या का समाधान निकाले और हमें हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे घर पहुंचा दे। धन्यवाद। जय भारत जय छत्तीसगढ़। हमन जन राज्य कमाएला हन, राज्य का नाम गुजरात है और शहर के नाम बड़ोदरा। गोरवा दशमा मंदिर के बाजू जीपी ऑफिस के साइड में हमन लेबर कॉलोनी है और हमन 58 लोग हैं छत्तीसगढ़ के निवासी, जिला कबीरधाम के। हमन जिन जगह में रहते वहाँ के पूरा एड्रेस छत्तीसगढ़। हमन हाँ छत्तीसगढ़ के रहने वाला, कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के कबीरधाम जिला के। हमन हाँ जन काम करे ला रहे हैं गुजरात में, तो हमार कंस्ट्रक्शन बंद हो गए है काम है, तो हमला बहुत परेशानी है खाना पीना तकलीफ के। तो हमन सब अपन घर जाना चाहते हैं। तो हमार सरकार भूपेश बघेल जी है और अकबर भाई है, हमला कैसे भी करके हमला हमारे घर तक पहुँचाए, यही गुंजारिश करत हन हमन अपन सरकार से। हमला ले जाही बेटा, हम भूखे लांघे करके यहाँ कितना दिन ले रहबो। हमला सरकार भेज देवे करी, एक दाना पानी हमारा कोठा नहीं है, काला खाबो। हाँ पैसा ना दाम नहीं, हम घर चलबो भाई, हमला ले गिज दे। हाँ हमार बेटा ना बेटी नहीं है यहाँ, बेटा बेटी छोड़ के आए साहब, हमला ले दे भाई। ओके बोलो ऐसा भगवान की वीडियो ला। छत्तीसगढ़। अच्छा, कौन कौन सा जिला के हो? हमन मुंगेली जिला के, बिलासपुर जिला। अच्छा, आप मना क्या करने आए थे? काम करने। अच्छा, तो मजदूरी के तौर में काम चल रहा है आप लोग का? नहीं बंद है। तो आप लोग कहाँ जाना चाहते हो? अच्छा, कब से बंद है? और 22 तारीख से। अच्छा, आप कितने तारीख तक बता रहा है वो? 3 महीने। पता नहीं। 3 महीने क्या करोगे यहाँ पे रुक कर? यहाँ नहीं रुकेंगे हम लोग, गाँव जाएंगे। अच्छा, उसके बाद घर में जाओगे, बाल बच्चों देखोगे, है ना? निवेदन करते हैं कि हम लोग जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले, हम गांव वजीराबाद में 51 सेक्टर पे शिव मंदिर के पास रहते हैं। हमें आप लोगों से निवेदन है कि हमारे पास खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम लोग अपने छत्तीसगढ़ जाने की मांग करते हैं हमारे सीएम भूपेश बघेल से। हम मुंगेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, गांव वजीराबाद 52 सेक्टर शिव मंदिर के पास रहते हैं। हमारे यहाँ खाने पीने का राशन का पैसा नहीं है, 1 हफ्ता से काम बंद है।
हम आप लोगों से निवेदन है, हम लोग 125 आदमी हैं, हमें छत्तीसगढ़ पहुंचाने की व्यवस्था करें। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। जैसे कि अभी सभी जगह पे देखा जा रहा है, सभी गांवों पे देखा जा रहा है, कोरोना वायरस को लेकर सभी छोटे से छोटे गांव में भी बैरिकेड लगा दिया गया है। बाहरी आदमी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है अपने घर पे। ऐसे ही मामला है, कभी ऐसे ही स्थिति देखने को मिल रहा है। हम बिलासपुर ज़िले के बिल्हा क्षेत्र के ग्राम पंचायत उडगन में के गेट के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रेलवे फाटक भी है और रेलवे फाटक पहले तो एकदम कंटिन्यू हर हमेशा बंद रहता था, जो अभी कोई आदमी का आना जाना नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं एक भी आने जाने वाला व्यक्ति यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और हम आपको दिखाएंगे कि अभी ये उडगन ग्राम है जो बिल्हा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पूरा कोरोना वायरस को लेकर यहाँ सख्ती के कारण ग्राम पंचायत उडगन में धारा 144 लागू है करके ग्रामीण जन यहाँ के प्रतिनिधि गण यहाँ लगा दिया गया है और बोला जा रहा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति हो उसको गांव के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये कोरोना वायरस के चक्कर में सभी गांव में लगातार सभी तरफ देखा जा रहा है कि इस टाइप से सभी जगह बैरिकेड लगा दिया गया है, बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा। और ये सब एक स्पेशल सुझाव है सभी ग्राम पंचायत का हमारे ये कोरोना वायरस के बचाव के लिए। चला भाई ऊपर डालो, फेंकना मत है, ध्यान रखना, फेंकाना नहीं चाहिए खाना, बिल्कुल जितना खाना ले जितना खा सको, फेंकना नहीं। खाने में कोई कमी नहीं, मना नहीं करेंगे कि दोबारा एक पड़ पड़ोगी। और मेरा सामने का तो मना कर रहे ना। चला भाई ऊपर डालो, फेंकना मत है, ध्यान रखना, फेंकाना नहीं चाहिए खाना, बिल्कुल जितना खाना ले जितना खा सको, फेंकना नहीं। खाने में कोई कमी नहीं, मना नहीं करेंगे कि दोबारा एक पड़ पड़ोगी। और मेरा सामने का तो मना कर रहे ना। आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर, मैं हूं राजकुमार यादव। जिस प्रकार से लॉकडाउन की स्थिति चल रही है वहां पे देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ रायपुर से बहुत सारे लोग जो काम करने वाले हैं फंसे हुए हैं और जो पैदल ही यात्रा करते आ रहे हैं या फिर अपना सुविधा लेके परमिशन लेके आगे अपने घर की ओर जा रहे हैं, जिसमें कुछ लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं कहाँ से हैं और कहाँ जाने के लिए निकले हुए हैं। जी अपना नाम बताएंगे। सर दिनेश कुमार यादव। जोर से बोलेंगे। दिनेश कुमार यादव। कहाँ रहते थे अभी तक आप लोग? सर रायपुर में रहते थे सर, जा रहे हैं यूपी। कितने दिनों से काम करो रायपुर में? सर रायपुर में हम 6 महीने से काम कर। तो रायपुर से आने का कारण क्या है? आप लोगों को खाना वाना वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो रहा है? खाना पीने का व्यवस्था नहीं था, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। कितने लोग थे आप लोग काम करने वाले? हम लोग वहाँ सर 6 आदमी। 6 आदमी। और कुछ लोग उपस्थित हैं यहाँ पे, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी भैया नाम बताएंगे अपना? जी सर बसंत बिन। आप लोग कहाँ से हैं? जी सर हम तो हैदराबाद से हैं। तो अभी कहाँ जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? सर यूपी जाना है, जौनपुर जिला जाना है, सागन तहसील है और वहाँ घर पे जाना है।
तो रायपुर में क्या आप लोगों को खाना की व्यवस्था नहीं हो पाया? नहीं सर, गाड़ी चला रहे थे, कोई व्यवस्था नहीं हो पाया, 4 दिन से भूखे पड़ रहे हैं सर। और जैसे कि अभी आपको यहाँ पे खाना मिलेगा तो इसमें क्या कहना है आपको, यहाँ के नगर पंचायत और यहाँ के अधिकारी जो व्यवस्था किए हैं खाना के लिए? सर उनको हम तो धन्यवाद देंगे, हमारा पेट भूख जाएगा, आत्मा तो जल रही है हमारे लोग का, खाना मिल जाएगा तो हम लोग धन्यवाद ही देंगे ना। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे नगर पंचायत सरगांव में इस वक्त उपस्थित हैं हम, और यहाँ पे नगर अध्यक्ष और यहाँ के जनप्रतिनिधि और कुछ पार्षदों के माध्यम से यहाँ पे जो लोग भटके हुए हैं, जो अपने घर की ओर जा रहे हैं, उनको लगातार खाना खिलाया जा रहा है। और हमारे साथ आप बने रहिए और इस प्रकार से हम जानकारी देते रहेंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर, मैं हूँ राजकुमार यादव। इस वक्त हम नगर पंचायत सरगांव में उपस्थित हैं, जहां पे देखा जा रहा है कि जो भटके भूले लोग हैं, जो हमारे नगर पंचायत सरगांव से गुजर रहे हैं बिना नहाए हुए, बिना खाए हुए, उनको नगर पंचायत अध्यक्ष और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पे उनको खाना की व्यवस्था कराया गया है। और हमारे बीच में नगर पंचायत के अध्यक्ष राजीव तिवारी जी उपस्थित हैं, इनसे हम बात करते हैं कि उनको क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है इनके द्वारा। जी बताएंगे कि जो नगर में जो भटके लोग हैं उनके लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? आज 4 दिन से सरगांव नगर पंचायत के द्वारा जो भी यात्री हैं जो पैदल जा रहे हैं, किसी कारणवश वो अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पे बुला करके और उनकी भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। जो नहाए धोए नहीं है उनके लिए नहाने की व्यवस्था कराई जा रही है और सभी को भरपेट भोजन दिया जा रहा है। ये दौर कब तक चलेगा आपके द्वारा? ये जब तक लॉकडाउन रहेगा पूरे छत्तीसगढ़ में, तब तक ये भोजन का व्यवस्था हमारे द्वारा किया जाएगा। ये नगर पंचायत सरगांव में कितने ऐसे परिवार हैं जिनको आपके द्वारा खाना दिया जा रहा है? नगर पंचायत सरगांव में लगभग 125 से 130 लोगों को डोर टू डोर खाना पहुंचाया जा रहा है। और ये आपके द्वारा सैनिटाइजर का भी उपयोग कराया जा रहा है? जी हाँ, मेरे द्वारा सैनिटाइजर की खरीदी की गई है 500 लीटर की, जिसको मैंने 5-5, 10-10 लीटर के गैलन में भर करके और सभी 14 पार्षदों के घर भिजा करके और वार्डों में बांटने का उनसे गुजारिश की गई है। और ये सैनिटाइजर जो है यहाँ पे पास की फैक्ट्री है, यहाँ पे भाटिया वाइन फैक्ट्री से, तो वहाँ से कुछ सहयोग मिला है कि नहीं मिला नगर पंचायत? नहीं, अभी तक तो कहीं से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला है सैनिटाइजर के नाम से। आज सरगांव के कुछ व्यापारी बंधु अपने तरफ से चावल और तेल की कुछ व्यवस्था किए हैं। जैसे कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा पिछले 4 दिनों से भोजन कराया जा रहा है। भले जो भटक के लोग आ रहे हैं अपने घर के लिए गंतव्य की ओर जा रहे हैं उनको, और लगातार इनके द्वारा फिर जब तक के लॉकडाउन की स्थिति बने रहेगी तब तक के इनके द्वारा भोजन कराने की व्यवस्था है। और नगर पंचायत सरगांव में लगभग 125 लोग हैं जो रोज कमा के रोज खाने वाले लोग थे, उनको भी इनके द्वारा भोजन दिया जा रहा है। और ऐसी खबरों को देखने के लिए आज हमारे साथ आप बने रहिए। मैं हूँ राजकुमार यादव, नमस्कार। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज शाम अपने निवास कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। श्री बघेल ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए की गई व्यवस्थाओं और आम जनता को खाद्यान्न सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज शाम आम जनता के नाम अपने संदेश में कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कलेक्टरों को कालाबाजारी पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। श्री बघेल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि 21 दिन के लॉकडाउन का आप अनुशासित होकर पालन कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। कोरोना वायरस के फैलाव की चेन को तोड़ने के लिए ये जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम आप सबके सहयोग से इस महामारी का सामना करने में सफल होंगे। 21 दिन के लॉकडाउन किए गए हैं, ये कोरोना वायरस से बचाव बर ये फैसला लिए गए है और इमें जिन आप सब सहयोग करा था ओकर बर आप सब बधाई के पात्र हो। आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात के पता चले है कि कई जगह जिन आवश्यक सामान है तेकर वस्तु की कीमत बढ़ गई है। कुछ जगह काला बाजारी की भी शिकायत आत है, तो सबो व्यापारी भाई मन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा समय में अनुचित लाभ मत उठावे, बल्कि सेवा भाव से लोगन ला दैनंदिनी जीवन के जिन सामान हैं ओकर पूर्ति कराए। बहुत जन व्यापारी मन सोशल डिस्टेंस ला बहुत अच्छा से पालन कर रहे थे, उमन ला मैं बधाई देना चाहता हूँ। अपन दुकान के आगे में चाक से गोल घेरा लगा दे है
ताकि जिन ग्राहक मन आए ते मन वो दूरी में खड़ा होए। ओकर अनुकरण सबो व्यापारी मन ला करना चाहिए कि जो सोशल डिस्टेंस है तेला बराबर मेंटेन करे का आवश्यकता है और बचाव में ही हम सबके सुरक्षा है, ये बात ला विशेष रूप से आप ध्यान में रखो। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर देश के समस्त राज्यपालों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। बैठक में उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके सहित अन्य राज्यों के राज्यपाल शामिल थे। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति पर राज्यपालों को नजर रखने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर NM नगरकर से टेलीफोन पर बात कर एम्स में भर्ती कोरोना पीड़ित मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनका हालचाल जाना। डॉक्टर NM नगरकर ने मुख्यमंत्री को बताया कि कोरोना वायरस के पीड़ित एम्स में भर्ती सभी मरीज की स्थिति सामान्य है और एम्स प्रबंधन द्वारा उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख दादी जानकी के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि दादी जानकी ने ब्रह्म कुमारी संस्थान के माध्यम से पूरे समाज को आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ाने में अतुलनीय योगदान दिया। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के समस्त अधिकारियों ने अपने एक दिन का वेतन प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी और जरूरतमंदों की मदद के लिए संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान इस विपरीत परिस्थिति में प्रदेश के समस्त अधिकारी समाज के नागरिकों के साथ हैं और उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम और राज्य में लॉकडाउन के मद्देनजर बेमेतरा जिला प्रशासन ने की अभिनव पहल। सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात अनावश्यक भीड़ को कम करने और कर्फ्यू के दौरान अत्यावश्यक सेवा को जारी रखने के लिए ई पास योजना शुरू की गई है। ई पास योजना शुरू होने से आमजन को दैनिक आवश्यकता की आपूर्ति के लिए कार्यालय आने से निजात मिलेगी। ई पास योजना से जो व्यक्ति इंटरनेट उपयोग करते हैं वो घर बैठे ही इसका लाभ उठा सकते हैं और भीड़ का हिस्सा बनने से बचा जा सकता है, जिससे कोरोना वायरस से बचाव होगा। धमतरी कलेक्टर श्री रजत बंसल की अपील पर मात्र 24 घंटे में दान स्वरूप मिले 11,58,000 रूपए और 15 लाख रूपए की सामग्री। तालाबंदी के दौरान शहर के समाज सेवियों और संस्थाओं ने मदद के लिए खुलकर बढ़ाए हाथ। निचले तबके के प्रभावितों को तत्कालिक राहत दिलाने के लिए कलेक्टर ने किया नागरिकों से सहभागिता का आह्वान। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। पूरे भारत में लॉकडाउन को देखते हुए आज से शुरू होगा DD1 पर महाभारत का प्रसारण। दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे से रोज 12 एपिसोड होंगे प्रसारित। श्री राम सेना प्रमुख संजय अग्रवाल ने बढ़ाया सहयोग का हाथ, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लॉकडाउन में फंसे लोगों को जिला प्रशासन की मदद से पहुंचाया जाएगा घर। रायपुर पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने सभी IG और SP को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपना मानवीय चेहरा बनाए रखने की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ में खेतों में सड़ने लगी किसानों की फसल। कोरोना के चलते लॉकडाउन ने किया बुरा हाल। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव सेल्फ आइसोलेशन पर 14 दिन के लिए रखेंगे खुद को अलग। मुंबई से लौटने के बाद नियमों के मुताबिक किया पालन। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के चलते गांव में किसी भी जरूरतमंद को भोजन से वंचित न होना पड़े, इसलिए जिले के प्रत्येक पंचायत में 2-2 क्विंटल चावल रखा जाएगा। मेयर की पहल पर GST कार्यालय के पास शुरू हुआ सब्जी मार्केट। पहले दिन 25 किसानों ने लगाया पसरा। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान पशुओं की चिकित्सा एवं देखभाल को अति आवश्यक सेवाओं में शामिल रखा गया है और उत्पाद के बूट, मीट, मछली एवं जानवरों के चारे की दुकानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाने खाने वाले, जिन्हें लॉकडाउन के कारण मजदूरी नहीं मिलने पर भोजन सामग्री जुटाने में कठिनाई हो रही है।
लॉकडाउन, क्वारंटाइन उल्लंघन एवं विदेशी यात्रा की जानकारी छिपाने पर पिछले 24 घंटों में 28 अपराध हुए दर्ज। स्वास्थ्य मंत्री की मेडिकल सुरक्षा उपकरणों और सर्जिकल मास्क के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील। कहा मेडिकल स्टाफ को अभी इनकी सबसे ज्यादा जरूरत, गैर जरूरी उपयोग ना हो। रायपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की राजधानी रायपुर में 25 ड्रोन और 300 कैमरों की मदद से भी 24 घंटे निगरानी की जा रही। फेसबुक पेज पर बिलासपुर के सरकंडा में कोरोना ने दी दस्तक, लिखकर फर्जी पोस्ट करने वाले युवक पर हुआ अपराध दर्ज। भूपेश बघेल आज लेंगे कोरोना को लेकर बड़ी कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री दे सकते हैं कड़े निर्देश। जिला मुंगेली में राज्य शासन के आदेशानुसार नए पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने पदभार संभाला। रायपुर से स्थानांतरित होकर मुंगेली जिले में हुए पदस्थ। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह। स्वागत करता हूं आपका आरजे रमझाझर में। जैसा कि आप जान रहे हैं, पूरे विश्व में लॉकडाउन व्याप्त है। भारत की अगर बात करें तो अभी 100% लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इस समय मेरे को 2 लाइनें याद आ रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की आवश्यकता क्या है। जब मालूम है बाहर की हवा है कातिल, तो बेवजह इस कातिल से आंख मिलाने की ज़रूरत क्या है। जी हाँ, कुछ इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपको दिखाऊँगा। मौसम बहुत खुशनुमा हो चुका है। इस वक्त की अगर बात करें तो समय हो रहा है लगभग वही 6:30 बज रहा है और 6:30 आप देख सकते हैं सड़कों की स्थिति क्या है। हम अभी फ़िलहाल मुंगेली ज़िला की बात कर रहे हैं। मुंगेली की सड़कें अगर हम देखें तो देखिए पूरी खाली खाली हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का वाहनें यहाँ से आती जाती हुई। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं ये बिलासपुर और मुंगेली की ये सड़क है जहां पर इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको शेर व शायरी के अंदाज में कोशिश किया है इस बात को बयां करने की कि आवश्यकता क्या है आपको घर से बाहर निकलने की। सारी चीज़ें आपके घर में हैं, आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, किसी वजह से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि घर में खाने का नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं हैं। आपको सब चीज़ उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखें तब जाके इस महामारी रूपी कोरोना से लड़ने में हमें ताकत मिलेगी और हम इसको लड़ लेंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मुंगेली की स्थिति ऐसी है। आप देख सकते हैं घरों के छत पर निकले हुए हैं लोग, अपने घर पे हैं। कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, लोग लुका छिपी खेल रहे हैं, घर में आनंद ले रहे हैं। तो ये ऐसा माहौल बहुत अच्छा है इस समय, कम से कम जब पूरा विश्व लड़ रहा है कोरोना से। लेकिन मैं इस समय एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि सवेरे से हमारे पास लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन हम किसी कारण से लखनऊ में फंस गए हैं, क्योंकि वो लखनऊ में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, हरियाणा में काम करते हैं, राजस्थान में काम करते हैं, और वो सभी के सभी अपना घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन वापस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ट्रेनें बंद हैं, फ़्लाइट्स बंद हैं, जितने भी आवागमन के साधन हैं वो सभी बंद हैं। इस वजह से वो सभी जहाँ पर हैं वहीं पर वो लॉकडाउन हो चुके हैं। लेकिन तकलीफ़ों से वो गुजर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पीने के लिए नहीं है। प्रशासन अपनी हद में कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो कोशिशें उनके लिए नाकाफ़ी सिद्ध हो रही हैं। लगातार फ़ोन आ रहा है और हमने सबको ये कहा है कि आप अपनी समस्याओं को वीडियो बनाकर हमें भेजिए ताकि हम उस वीडियो को सब तक पहुँचा सकें, शासन प्रशासन तक पहुँचा सकें, और जो भी जो बेस्ट आपके लिए सहयोग हो सकता है वो उनके द्वारा किया जाएगा। तो हम अभी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको कहते हैं कि आप हमें वीडियो बनाकर भेजें। आपकी समस्याओं को हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का, और जो बेसिक बुनियादी जो आवश्यकता है वो आपकी पूरी की जाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही खुशनुमा है, लेकिन कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ, अगर हम भारत में बात करें तो बहुत सारे लोग इस कोरोना वायरस से मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर विशेष रूप से बात करें तो अब तक 11 मामले सामने आ चुके हैं और फिलहाल सड़कें सुनी, शासन प्रशासन अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है। लगातार सब अपील कर रहे हैं, अपने हद में रहकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से लोगों को घर से निकलने से रोका जा सके, क्योंकि ये जो लड़ाई है या ये जो दुश्मन है, कोरोना महामारी रूपी जो अभी दुश्मन है हमारा, ये दुश्मन इतना ख़तरनाक है जो ना तलवार से डरता है, ना तीर से डरता है, ना ही तोप से और ना ही बम से डरता है। तो इसके लिए लड़ने के लिए सबसे जो बेसिक जो चीज़ है, सबसे मजबूत जो चीज़ है वो ये है अकेलापन। आप अपने आप को अपने घर में लॉकडाउन कर लें ताकि सड़क
सड़कें सूनी हो जाए, मार्केट सूनी हो जाए, जो भी भीड़ भाड़ वाले जो जगह होते हैं वो सूनी हो जाए। अगर वो सूना वहाँ पर पन आ गया तो 100% है कोरोना उस सूनेपन पे नहीं रहता, उसको चाहिए भीड़ भाड़, चहल पहल। और अगर चहल पहल हम बनाने में किसी तरीके से अगर कामयाब होते हैं तो वो निसंदेह आगे बढ़ेगा और वो सर्कुलेट होगा। और अभी कुछ लोगों को मारा है कोरोना ने, भारत की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को मार सकता है, इसलिए उसको अकेला छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घरों में रहें। घर में रहने के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, आप टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, आरजे रमझाझर देखिए, सब्सक्राइब करें। चलिए अब बात आ गई है तो फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आप देख रहे हैं इसको लाइव देख रहे हैं आप, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाल कलर का जो बटन है उसको दबा दें, उसके बाद बेल आइकन आता है उसको क्लिक कर दें, ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलता रहे कि आपके बाहर क्या कुछ हो रहा है, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके ज़िले में, आपके शहर में, आपके देश में क्या कुछ घटित हो रहा है। लगातार मीडिया आपको सूचना दे रही है, क्योंकि देखिए जैसा आप अपनी भागीदारी इस समाज के लिए, इस देश के लिए जो अदा कर रहे हैं, वही भागीदारी हम भी अदा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जो लाइव आपको दिखा रहे हैं अपने स्टूडियो के ऊपर से दिखा रहे हैं, हम भी सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। ये बात अलग है कि पुलिस को, डॉक्टरों को, मीडिया को सड़कों पे जाने के लिए इजाज़त है, लेकिन वो इजाज़त तो हमको दे दिया गया है इसलिए ताकि हम जानकारी उनके तक पहुंचा सकें। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि हम स्वयं इस चीज़ को केयर करें कि हम भी भीड़ का हिस्सा ना बने। हम भी अगर, क्योंकि हमको लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि जब मीडिया वाले घूम सकते हैं, पुलिस वाले घूम सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, तो ज़बरदस्ती वो सड़कों पर जाकर घूमना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी आपसे अपील है कि आप घरों से ना निकलें। मीडिया को, पुलिस को, डॉक्टरों को देखकर आप जबरन निकलने की ना सोचें कि गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, चलिए हम देख के आते हैं, ये बिल्कुल भी ना सोचें। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रहा है, आपके घर में नमक नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, दाल नहीं है, तो आप थैला लें और थैला लेकर सही समय पर आप निकलें, ताकि पुलिस वालों को ये कन्विंस करते बने आपको कि हम सामान लेने के लिए जा रहे हैं, हम घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर आप निहत्थे घूमने के लिए निकलते हो, मोटरसाइकिल में आप निकलते हो, बगैर मास्क लगाए निकलते हो, तो निसंदेह आपके ऊपर प्रशासन जो है वो कड़ी कार्रवाई करेगी। क्योंकि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हम सिर्फ अपील नहीं कर सकते, अब हमको कोई कड़ा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और वही सिचुएशन आज आ चुका है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़े रुख इख्तियार किए जा रहे हैं। लगातार तो कोशिशें बहुत हो गई समझाने की, आपको बोलने की कि आप घर में रहें, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे युवा हैं जो निकल रहे हैं जबरन। पान ठेले में देखने के लिए वो चले जाते हैं, पान ठेला वाला कोई आए खोल दे तो अपन ले लें, दवाई ले लें, गुटखा पानी ले लें। तो ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, और इसलिए आप घरों से ना निकलें। फिलहाल देख सकते हैं कुछ ट्रकें अभी भी चल रही हैं, कार आ जा रहे हैं, एम्बुलेंस आ जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में लोग कुछ आ जा रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। पर लगातार पुलिस प्रशासन जो है इनको हिदायत दे रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि कृपया निकल भी रहे हैं अगर आवश्यकता है तो मास्क तो लगाइए महोदय। क्योंकि अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं तो 100% है कि आपसे पहले जो व्यक्ति उस सड़क से गुजरा है, अगर वो वायरस इंजेक्ट अगर है उसके अंदर में, तो वो बिल्कुल वहाँ पर कुछ ना कुछ छोड़ के गया हुआ है। उसके समकक्ष अगर आप आते हैं तो 100% है कि वो वायरस आपको भी चपेट में ले आएगा। बहरहाल शाम हो चुका है, 6:30 पौने 7 होने को है। आप देख सकते हैं पीछे सूरज कैसा ढलता हुआ, ये इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे कोरोना वायरस की लड़ाई में हम सब एक हैं और एकता के सूत्र में बंधकर उसको हराने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। और इस वजह से हम आपसे भी अपील करते हैं, वैसे सरकार तो आपसे अपील कर ही रही है कि आप घरों से ना निकलें, अपने घर में, अपने छत में रह के टीवी देखकर, मोबाइल देखकर, नाना प्रकार की चीज़ें। अच्छा, ये समय ऐसा है कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं, अपने ऑफिस के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं। लेकिन ये समय ऐसा है कि आप अपने घर में रह के अपनों के लिए जी सकते हैं, अपनी मिसेस के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, अपने माता पिता के साथ रहें, भाई बहनों को आप समय दीजिए। ये वो समय है जब आप अपने घर में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो कृपया अपने घरों में रहें, घर से ना निकलें। इन्हीं सब शब्दों के साथ अभी जो आगामी आप वीडियो देखने वाले हैं, ये उन लोगों की वीडियो है जो आपके लखनऊ में, दिल्ली में, बॉम्बे में, जो लगातार बाहर में जो काम करते हैं, वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही, फ़्लाइट्स नहीं चल रहे, बस नहीं चल रहे, आने जाने का कोई भी साधन नहीं है। और वो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन हो चुके हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई भी सुख सुविधा उनके पास नहीं है। इसलिए वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अभी आगामी जो वीडियो है वो बिल्कुल उन्हीं का रहेगा। और जो अपील की जा रही है आपसे शासन प्रशासन के द्वारा, कलेक्टर साहब के द्वारा, हर ज़िले के कलेक्टर के द्वारा ये अपील की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपील किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया। तो अगर ये कर रहे हैं तो आप इस बात की गंभीरता को समझें कि बहुत गंभीर ये बीमारी है। अभी अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमने मास्क नहीं लगाया है, तो हम अपने घर में हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने ऑफिस के छत पे हैं, इसलिए हमें उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर हम बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल मास्क हम लगा रहे हैं।
इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं हूं पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे हैं मनहरण बंजारे। तो बने रहें आरजे रमझाझर के साथ, आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर। नमस्कार। लखनऊ से बोला था कमा खाला हम रही बेमेतरा जिला में गांव बैजलपुर, नाम खिलेश्वरी साहू और लड़का धर के आए हैं साहब। यहाँ कोरोना वायरस के बीमारी है कि कमावन नहीं देते, छुट्टी कर दे पुलिस मन चौराहा जाथन तो डंडा धर के मारते। कैसे करबो, कैसे कमाबो, कैसे खाबो, तैसे हो गए। पैसा नहीं है 1 रुपया हाथ में साहब। अब हम कैसे करें? खाना वाना की व्यवस्था करो। मैं दुर्गा कुमार साहू, ग्राम जजपुरी से, जिला मुंगेली। कमा खलाए हैं लखनऊ 20 तारीख क्या हम यहाँ एक दिन कमाए हैं, बाकी दिन बैठे हैं। अभी कोरोना वायरस के चक्कर में घर से निकलने नहीं देते और कहीं जात नहीं हैं, घरे में बैठे हैं। काला खाबो काजी कमाबो, घरे में है कुछ नहीं है, भूख मरत हन हमन यहाँ। मोर नाम महेंद्र कुमार साहू है। मैं नवा गाँव जिला मुंगेली के हूँ, लखनऊ में आया हूँ कमाए ला। और यहाँ कोरोना के चक्कर में पूरा भारत बंद हवा है और काम धाम तो चलत नहीं है, तो यहाँ खाना उना के जुगाड़ नहीं हो पात हवा है। तो हम कैसे करो इसी के ये वीडियो बना के भेजा था, इला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद। ये देखो मेरा चीरा और 3 झन लड़का है साहब। मैं 2 झन ला अपन घर में छोड़ के आया हूँ, कोई देखैया तकैया नहीं है। मैं यहाँ बाहर माँ के काम बुता अलग नहीं चलत है। मैं यहाँ का करम ऐसे लगत है एकदम। हम लेके व्यवस्था बनवा, एक तो पूरा ये हमारे पेट उठ के जुगाड़ बना खाए पिए बारी हम मरत हन भूख में। और तिहार से पहली 2 दिन बस कमाए हम तो पानी बादल में चक्कर में पुलिस मन मार डंडा भगावा थे, काम कौड़ी कुछ नहीं चला थे। मोर एक खन बन के वायरल निकल गए सुनाए लगो। हम भी खावा नहीं बेमेतरा जिला वाले। मैं कैसे बोलना है नहीं ना कोनो लड़े पड़ते करो बिचार ला मैं मेकअप कर लूंगी। अभी हम लखनऊ शहर के मानक नगर एक केसरी खेड़ा भवन और ये मेरा जगह में पुलिस वाले मतलब आवत जाते हुए हमेशा। और कोरोना वायरस के चक्कर में सब जो